नमस्कारम 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। तो आज हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। कोटा मॉड्यूल सीरीज में मैक्सिमा मिनिमा के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको आज यहाँ देखने को मिलेंगे इस सेशन के अंदर। कोटा मॉड्यूल सीरीज के सभी मॉड्यूल्स आपको हमारी जो ऐप है वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है, इससे क्या होगा सर, फ़ायदा क्या है, कोटा मॉड्यूल्स है क्या, थोड़ा ब्रीफ में आपको बता दूं। ये वो मॉड्यूल्स हैं जो कोटा की मेजर कोचिंग जो यूटिलाइज करती हैं, जो बंसल सर का बनाया हुआ मटेरियल है, जिसके लिए कोटा जाना जाता है, मटेरियल अपने स्टडी मटेरियल के लिए। इन सब के मैथमेटिक्स के मॉड्यूल्स आपके सामने मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं। मोर ओवर सभी इंस्टीट्यूट का मटेरियल सेम ही है, जैसे मैंने बताया सर ने क्रिएट किया हुआ है। अच्छे प्रोफाइल से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के सेंटर कई सिटीज़ में तो खुल जाते हैं और वहाँ पर मटेरियल लाइट दिया जाता है, हल्के सवाल दिए जाते हैं, बच्चों को खुश रखा जाता है। और मेरा एम वही है कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस प्रोफाइल तक लेकर जाना है। तो उसके लिए आप इस मटेरियल को मैथमेटिक्स के लिए स्पेसिफिकली सॉल्व कीजिए। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि सेम मार्क्स पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसको कैटेगराइज करने के मैथमेटिक्स के मार्क्स से फिल्टर किया जाता है। जिसके मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा आते हैं उसको बेटर रैंक दी जाती है। मैथ्स में अगर टाई ब्रेकिंग हो जाए तो फिर फिजिक्स में जिसके ज़्यादा बेटर मार्क्स आते हैं उसको फिर बेटर रैंक दी जाती है। यहाँ पर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस कंक्लूड होती है। एक यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट मर्ज होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आपको फंक्शन चैप्टर भी अच्छे से आता हुआ दिखेगा जब आप मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस करेंगे। हाईली वेटेज वाला क्वेश्चन है और यहाँ तक आते आते कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका होमवर्क छूट जाता है या फिर एक तरीके से बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन जो सिंसियर स्टूडेंट होता है वो यहाँ तक आते आते ज़रूर इस चीज़ को मेंटेन करता है। आप अक्रॉस इंडिया में कहीं भी पढ़ रहे हो, आप एक बार ज़रूर इस PDF को डाउनलोड करके अपने स्टडी मटेरियल से मैच ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर मेरा ये मानना है, अगर आप ऐसा मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपसे सभी सवाल हो रहे हैं, तो फिर आप गलत मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जेईई एडवांस जहाँ पर 40% मार्क्स आने पर आपको IITian बना दिया जाता है, उस एग्ज़ाम के लिए अच्छा मटेरियल सॉल्व कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए। थ्योरी के हिसाब से भी आपको चैलेंज होना पड़ेगा। कोई टॉपिक हो सकते हैं कि आपने अच्छे से पढ़े हों, कुछ नहीं पढ़े हों, सबके सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पढ़ना ही होगा, ये कुछ और इसके अलावा कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको घुमा देने से आप मैथमेटिक्स के चैप्टर सीख जाएंगे। नहीं, मेहनत ही ज़रूरी है और उस मेहनत पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपके एफर्ट्स को अगर मेरी डायरेक्शंस मिल जाए तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट में एक इजाफा होगा, इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर का ऐसा डिस्कशन जो ऑफलाइन क्लासेस में भी अक्रॉस इंडिया रेयरली होता है। तीनों अच्छे टीचर्स एक क्लास में मिल जाए, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर मैंने फुल डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर सवाल को, तो डेफिनेटली आप उसको एंजॉय करेंगे और अपनी लर्निंग को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि सर कितने चैप्टर्स कवर हो चुके हैं अब हमारे पास। तो जब इस सेशन को देख रहे हैं तो मैं ये सब करवा चुका हूँ क्लास 11th के अंदर। सेट्स, रिलेशन, लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बाइनोमियल थ्योरम, PNC, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। विद इन फ्यू डेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। क्लास 12th के अंदर फंक्शन, ITF, लिमिट, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, टेंजेंट एंड नॉर्मल, AOD के 3 सेगमेंट, तीनों अच्छे से डिटेल में, मोनटोनिसिटी, मीन वैल्यू थ्योरम और मैक्सिमा मिनिमा को आज हम टिक कर देते हैं। ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन ये सब हो चुके हैं। अब ये लास्ट के सेक्शंस बचे हैं, इनको हम और कवर करेंगे। इसके बाद आपको अगर और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है कि हाँ सर, हमने हमारे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी अच्छा है, प्रैक्टिस कर ली है, अब हमें और फ्रेश क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि जेईई का मतलब है ही यही कि नए क्वेश्चंस के साथ आप कितने कंफर्टेबल है, नए क्वेश्चन का अप्रोच आप कितना बेटर करते हैं। तो उसके लिए आपके पास मेरे जो मैथमेटिक्स के रिसोर्सेज हैं वो सब आपके लिए अवेलेबल हैं। चाहे आप अलजेब्रा की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस या PYQs, जो एक सोल्यूशन के जो है प्रीवियस ईयर के मैंने खुद ने बनाए हैं, कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं, मैंने खुद ने बनाए हैं, जो आपको स्टूडेंट्स फ्रेंडली हैं, आपको देखकर समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ के लिए एक नंबर यहाँ पर फ्लैश होता है, आप यहाँ पर उससे हमेशा कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है और ये यूट्यूब की डिटेल्स हैं। ठीक है, यू कैन टेक इट फ्रॉम अमेजन, फ्लिपकार्ट और माई पोर्टल upliftmaths.com, वहाँ से आप इनको ले सकते हैं। सर थ्योरी में दिक्कत है, हमने देखा मटेरियल तो अच्छा हो गया है,
रेफरेंस बुक्स भी यूटिलाइज कर ली हैं। तो उसके बाद सर एक बात आती है, थ्योरी पढ़ने के लिए हमारे पास उस तरह का रिसोर्स नहीं है, तो यू कैन एक्सेस टू माय दीज थ्योरी कोर्सेज, कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर 3D, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे वीडियो जितने वीडियो कोर्सेज हैं सब आपके लिए एक नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और स्टूडेंट पूछते हैं, सर बुक को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कैसे करें, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास में हो सकता है आपको 5-6 एग्जाम्पल्स कराए हों, आप सेम टॉपिक अगर वो क्लास में ख़त्म हो गया है, आप इन रेफरेंस बुक्स को ओपन कीजिए और साथ के साथ जितने भी सॉल्व इलस्ट्रेशंस बचे हुए हैं उन सबको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके जो प्रोफाइल है वो सारी कवर हो जाएंगी, और यहाँ अगर आपने मेहनत कर ली तो आपको मॉड्यूल सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। और उनके सॉल्यूशंस देखोगे, जब उनके देखोगे सॉल्यूशंस, तो आपकी लर्निंग इमेंसली पॉजिटिवली वे में आगे बढ़ेगी, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी रहेगी, फास्टली आप लोग ग्रो करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को आप फटाफट से पहले इस मैक्सिमा मिनिमा को डाउनलोड कर लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, और उसके बाद इनके सॉल्यूशंस देखिएगा। डायरेक्टली सॉल्यूशंस मत देखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स से हिस्ट्री नहीं चल रही है या कुछ और नॉलेज शेयरिंग है, पर पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, कहीं पे ब्लॉकर्स आए हैं फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। उस तरीके से आपकी लर्निंग मैक्सिमम होगी, काफ़ी टाइम तक टिकेगी, सबकॉन्शियस माइंड में लर्निंग जाएगी। क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन देखा, क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन देखा, कुछ नहीं सीखेंगे, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। सच में सीखना चाहते हैं, पहले अटेम्प्ट कीजिए फिर उसके सॉल्यूशंस देखिए। ठीक है, कीप लर्निंग, एंजॉय द सेशन, थैंक यू। क्वेश्चन है जहां पूछा गया है, द लीस्ट एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग एनी राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ एरिया एस। ठीक है, तो देखो क्या हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया एस है। एनी वर्ड क्यों यूज में लिया है, क्योंकि एक ही एरिया के हम इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पर एनी वर्ड बोला गया, लेकिन जो एरिया है वो गिवन है। तो सपोज करो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक्स लेंथ यहाँ है और वाई लेंथ ये है। तो एस का जो एक्सप्रेशन है एरिया, वो आप 1/2 एस इंटू वाई लिख सकते हैं। आप एक्स और वाई को चेंज करते रहिए, कई सारे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, अलग अलग ट्राइंगल्स यहाँ पर बनते रहेंगे। ठीक है, तो अब आगे आता है कि एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग। अब इसको सर्कमस्क्राइब करने वाला एक सर्कल है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये इसका डायामीटर बनेगा, और डायमीटर बन जाएगा कि यहाँ 90 डिग्री है तो ये साइड आर होगा तो ये साइड भी आर होगा, डायमीटर है। तो आपको पता होगा कि डायमीटर होता है तो सरकमफेरेंस में कहीं भी कुछ बनाओगे तो एंगल हमेशा 90 आता है। अब क्या पूछा है कि ये तो हमारे पास नोन है, लीस्ट एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है भाई, एरिया ऑफ द सर्कल वो क्या लिखा जाएगा, वो आएगा पाई आर स्क्वायर। रेडियस अगर आर है तो इसका एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हमारे पास कोई और लॉजिक भी है आर और एस इसके अंदर? देखो, पाइथागोरस से आप एक बात और लिख सकते हैं, क्या लिख पाएंगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर आपके पास से बन जाएगा। ठीक है, ये एक रिजल्ट हमारे पास और यहाँ पर लिखा गया है। आर स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं, ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल दीजिए, y का वैल्यू आपके पास से आता है 2s अपॉन एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे हम जाएंगे, एरिया का एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया π/4, इट इज एक्स स्क्वायर, y आपके पास से बनेगा 4s स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डेटा है। अब क्या वेरिएबल है यहाँ पर, s भी गिवन है, x बचा हुआ है, इसके हिसाब से इस एरिया का एक्सप्रेशन बार बार चेंज होगा। भाई कोई चीज़ ऐसी हो जो बार बार चेंज हो तभी तो बात करेंगे कि अब ये मैक्सिमम अब ये मिनिमम है। अगर वो कांस्टेंट हो गया तो फिर चेंज होने का मतलब उसका मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट ही नहीं है। अब ये वो एक्सप्रेशन है जिससे एरिया ऑफ सर्कल चेंज हो रहा है। हमें इसका लीस्ट चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमा चाहिए। तो मिनिमा हो या मैक्सिमा करना हमें डिफरेंशिएशन ही होता है।
तो डिफरेंशिएशन करने हम पहुंचे पाई बाय 4। तो आई बात समझ में, आधा क्वेश्चन तो उस एक्सप्रेशन लाने के लिए है, तो यहां से लेकर आए, पाइथागोरस अप्लाई किया, यहाँ पर इन रिलेशन को रिलेट करके अब हमारे पास फंक्शन आ गया कि अच्छा ठीक है, नाउ दिस टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो आधा क्वेश्चन इसी बात पर होता है। अगर ये गलत आया तो आगे जो भी हम इसका एनालिसिस करेंगे एक्सट्रीमा के लिए वो सब गलत ही होना है। तो ऑलवेज रीचेक कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है। एरिया का हाफ आया है, एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया है, कैलकुलेशन ठीक है, पाइथागोरस लग रहा है, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 2x आता है, 1/x² आप जाएंगे तो -2 बनेगा आपके पास से, यहाँ पर आपके पास से x³ आता है। सो लेट्स मेक इट 0। ये 2x आता है आपके पास से, 8s का स्क्वायर आता है और x³ आपके पास बनता है x⁴/4। ये डेटा आपके पास है। अब आगे आप बनाइए क्या बात बनती है। यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, रूट लेंगे तो 2 बनेगा, ये √2 टाइम्स s⁴ आता है, 1/2 आएगा। ठीक है, ये डेटा अपने पास बनता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये x आ गया है। क्या इस पर मैक्सिमा ही होगा या मिनिमा होगा ये हमको चेक करना है, तो क्या करें, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करें। सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट वन मोर टाइम। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है वो आप जरूर देखिए। वेरिएबल यहाँ पर x है तो फिर x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होना चाहिए। देखिएगा 2x का डेरिवेटिव आपके पास से 2 आ जाएगा, यहाँ पर x⁻³ है, -3 आगे आ जाएगा, 24 आता है। यहाँ आपके पास x⁻4 आ जाएगा, ये पावर -3 है, आगे आ जाएगा, ये पावर 4 है। अब ये एक्सप्रेशन बना। अब आप देखिए x की अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, लेंथ की बात है, ये पॉजिटिव ही आने वाला है। पॉजिटिव आता है अगर डबल डेरिवेटिव तो फिर वो मिनिमा है। ठीक है, सो हमें मिल गया कि भाई एट x = √2s आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी हाफ पावर है, यहाँ भी हाफ पावर है, हम ये इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि लीस्ट एरिया निकालिए, तो पॉजिटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव, सो वी आर थ्रू इट नाउ कि एरिया मिनिमम हमारे पास आ गया है। दिस इज द एक्सप्रेशन। कहाँ है हमारे पास एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है। आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी π/4, x का स्क्वायर आता है, x का स्क्वायर कीजिए, ये 2s आता है, और आगे बढ़ाइए 4s का स्क्वायर है, ये भी आपके पास से 2s आता है। ये x² की वैल्यू फिर से 2s आती है। सिंप्लीफाई कीजिए, π/4 हमारे पास यहाँ है, ये 2s बनता है, ये भी 2s बनता है। πs आपके पास से डेटा है। सो πs शुड बी द फाइनल आंसर, दैट प्रिसाइजली इज द ए आंसर। तो यहाँ से हम इसके ए आंसर को मार्क कर देंगे। क्या आंसर मार्क करेंगे, ए आंसर मार्क कर देंगे। तो देखा जाए तो सिंपल ज्योमेट्री है। हमारे जेई सिलेबस से आप ट्रायंगल को नहीं हटा सकते, सर्कल को नहीं हटा सकते, दोनों को मिक्स करके एओडी की तरफ लेकर गए हैं। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव से भी हमने कंफर्म कर दिया कि इस पॉइंट पर क्या आने वाला है, लीस्ट एरिया आएगा। कंफर्म है क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने वाला। ठीक है, अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x और cos 2x दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में लिखे गए हैं। तो हम इस पूरे फंक्शन को f(x) कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स टेक इट एज sin x एंड इट इज cos 2x। अगर ये सब एक ही वेरिएबल में आ जाए तो ज़्यादा इजी रहेंगे। जैसे sin x को cos x में कन्वर्ट करने से बेटर है कि हम जो हमारे पास cos 2x है इसको sin x में कन्वर्ट कर लें। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² x, वहां से हमने इसको रिकॉल किया। ये डेटा आपके पास है। यहाँ पर cos x आता है, यहाँ पर 6 sin² x, sin x का डेरिवेटिव भी cos x आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो cos x अपने पास से कॉमन है,
दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तो सबसे पहले तो हमें वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होता है या नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड वाला तो यहाँ पर कोई सिचुएशन ही नहीं है। कॉस एक्स आप देखेंगे तो जीरो आ सकता है, और आप अगर देखेंगे तो आपके पास एक डेटा और है कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/6 आ जाए। ठीक है, एक डेटा ये भी है। कॉस एक्स अगर जीरो होता है तो यहाँ से भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है कि साइन एक्स की वैल्यू +-1 हो सकती है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास साइन एक्स के कई सारी वैल्यूज पॉसिबल है, +-1 +-1/√x। ये cos x जब जीरो होता है तब sin x +-1 π/2 पर आता है ना, -π/2 पर भी जीरो आता है। तो ये हमारे पास से सेट आने वाले हैं। अब हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं, या तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता कर लें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसका बिहेवियर स्टडी कर लें कि इसका प्लस है या माइनस है, वहाँ से मैक्सिमा मिनिमा के बारे में हम बात कर लें, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। चलिए बना ही लेते हैं वहीं से, या फिर हम डबल डिफरेंशिएशन की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो और या फिर हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं, डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज निकाल के मैक्सिमा मिनिमा का भी डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स तो हमें मिल चुके हैं, बस ये देखना है कि तब एफ एक्स की क्या क्या वैल्यूज आने वाली है। तो देखो, आप डायरेक्टली वैल्यूज निकाल कर भी बात बना सकते हैं कि अगर एफ एक्स साइन एक्स 1 होता तो ये डेटा आपके पास से कितना बनता, 1 - 2 -1 आ जाता। अगर हमारे पास साइन एक्स -1 आता तो यहाँ पर डेटा आपके पास -1 है और ये +2 है, डेटा आपके पास से 1 आ जाएगा। अगला, अगर साइन एक्स की वैल्यू 1/√6 होता तो आपके पास से 1/√6 से 2 आता, 1/6√6 आपके पास से बन जाता। क्यूब हम करेंगे तो ये डेटा बन जाता। यहाँ आपके पास से ये डेटा बनेगा आपके पास से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए ये डेटा आपके पास से बनता है, और वहीं अगर मैं ये याद रखूँ कि साइन एक्स की वैल्यू -1/√6 है, इसको आप कंफर्म कर सकते हैं, -1/√6, और ये यहाँ से प्लस बन जाएगा। ठीक, इसका डेटा आप बना के देखिए, -2/3√6, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो हमने तो कुछ नहीं किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव किसी से भी एनालिसिस नहीं किया, सीधा वैल्यूज निकाल के देख लिया। आपको मैं इसका सोल्यूशन एनालिसिस करके भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। तो अभी हमने क्या किया, चार वैल्यूज आई, चारों पर डेटा निकाला। साइन एक्स पे क्यों वैल्यू निकाली, क्योंकि जो हमारे पास एफ एक्स लिखा गया है वो डायरेक्टली हमारे पास साइन एक्स में ही लिखा गया है। आपके पास एक और मेथड है, आप साइन एक्स को टी मान लीजिए, तो फिर क्या होता, t - 2t³ बन जाता पॉलिनोमियल, और t की वैल्यू किसके बीच में रहती है आपके पास से, -1 से 1 के बीच में, वहाँ से भी आप एनालिसिस करके बता सकते थे। अब क्योंकि हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो अब आप मुझे बता दीजिए मिनिमम वैल्यू क्या है। पॉजिटिव वाली वैल्यूज तो मिनिमम होंगी नहीं, यहाँ लिखा हुआ है -1 और ये लिखा गया है इतना, इसके बारे में आप सोचिए कि इसको हम कितना सिंप्लीफाई करके लिख पाएंगे। ये जो नंबर लिखा गया है, इट इज़ 3, इट इज़ 3। तो हमें ये देखना है कि -1 और 1 इस नंबर में कौन बड़ा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप दोनों जगह स्क्वायर कर लीजिए, नंबर का ही पता करना है ना। 4 है, 9 है, यहाँ पर 6 आता है, तो ये 54 है और ये 4 आता है। ऐसा है नंबर हमारे पास दिख रहा है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये वाला नंबर ग्रेटर है। नंबर वाइज बात करते हैं तो ठीक है, डिसाइड हो गया। तो नंबर वाइज अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास अगर माइनस साइन हम लगा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम -1 से कंपेयर करने लग जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा अपने पास से। और हमसे पूछा है कि इसका मिनिमम वैल्यू बताइए निकाल कर, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास है ये, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। भैया यही मिनिमम वैल्यू है। सो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं, इट इज -1। नंबर्स कंपैरिजन करने का आप देख भी सकते थे, वैसे ये भी देख सकते हो 2/3 कितना होता है, 0.666 होता है। √6 से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे भी मैनिपुलेट कर लो। तो सर अभी आपने जो बोला टी रखने वाला मेथड, वो भी बता दीजिए। चलो वो मैं बता देता हूँ। हम इसी को करने का एक सेकेंड मेथड, अगर आपको ट्रिगो से परेशानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक यहाँ पर जो भी अभी हमने देखा कि एफ एक्स लिखा गया था साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, तो शायद यहाँ 2 था, एक बार वेरीफाई कर लें। हाँ ठीक है, यही था। अब हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर साइन एक्स को टी मान लिया,
जब x पूरे r में है तो इतना कंफर्म है कि t किसके बीच में रहेगा, -1 से 1 के बीच में। एक यही पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म होके हमारे पास यहाँ पहुंच चुका है। पहुंचे हम g डैश t के हिसाब से 1 - 6t² आपके पास आता है, माइनस से हमने कॉमन ले लिया, t² - 1/6 ये डेटा आपके पास। फैक्टराइजेशन के लिए हम आगे बढ़े, ये डेटा हमने बनाया। ढूंढिए नंबर क्या क्या बनने वाला है, ये नंबर्स। आइए प्लस माइनस का साइन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्री को हटा दिया पूरा ही, सीधा सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई नो यू विल प्रेफर दिस मेथड। चलिए 1/√6 लिखा हुआ है, 1/√6 आप बड़ा नंबर सोचिए, 2 रख के देखिए तो प्लस प्लस और यहाँ माइनस है, ये नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। और यहाँ आपके पास लिखा गया है 1, इसके आगे और इसके पहले ये नहीं जा सकता, जो भी होगा इसी बीच में होगा, इसके इधर नहीं अलाउड है, इसके इधर रखना अलाउड नहीं है। हमें किस बात पे इंटरेस्ट है, हम उसी पे फोकस करेंगे, मिनिमम पे चाहिए हमें, मिनिमम। तो ये देखिए ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से भी ये डिक्रीज करता हुआ रहा, तो ये तो आप पॉइंट आपका अलग है। यहाँ पर ये मैक्सिमा है, फिर ये इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, और ये लगातार आपके पास इधर ये डिक्रीज करता हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस मतलब डिक्रीज 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 डिक्रीज, इंक्रीज 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 इंक्रीज, तो ये मिनिमा और ये मैक्सिमा का पॉइंट है। और ये क्या होगा, यहाँ भी डिक्रीज करता हुआ जाएगा, तो 1 और -1 पर भी हमें चेक करना चाहिए। सो दिस कुड बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्लोज इंटरवल है टी यहाँ पर, तो आपको 1 पर भी मिनिमा, वो वहां से डिक्रीज करता हुआ है, वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा। मिनिमा का पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, और ये यहाँ से डिक्रीज करता हुआ आ रहा है, ये मैक्सिमा का पॉइंट रहेगा। तो मिनिमा के 2 पॉइंट हैं, आप 1 पर डेटा निकालिएगा, ये रहा, ये आ गया। और एक डेटा मिनिमा का कहाँ पर है, ये रहा -1/√6। ये डेटा आपके पास है, ठीक है। इससे बड़ा नंबर, इससे इससे ग्रेटर नंबर ये है, तो जो gx की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, इट इज -1। ठीक है, दोनों मेथड, यही खास बात है। मल्टीपल मेथड्स आपको सॉल्व करने को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे आपने इसको सॉल्व किया, आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो। पिछले वाले के अंदर हमने पूरे को चेंज करके साइन में लेकर आए थे, आप इसको डायरेक्टली साइन कॉस्ट में करोगे तो भी आपके पास डेटा आ जाएगा, तब tan² में कंडीशन आती है, उससे भी कर सकते हो। यहाँ आने के बाद आप ये एनालिसिस करने के बाद आपने पॉइंट्स निकाल लिए कि ये पॉइंट्स आ रहे हैं, और ट्रीगो का एनालिसिस कर रहे हैं f'(x), उससे बेटर है कि हमने चारों पे वैल्यूज निकाल के देख लिया। आप इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप इसका डबल डिफरेंशिएशन भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे पास हर तरीके से फाइनल आंसर आ रहा है -1, एंड दैट्स प्रिसाइजली इज द बी। तो I'm going to mark B as the final answer। ठीक है, हम इसका B आंसर फाइनल मार्क कर सकते हैं। कीप सॉल्विंग। एक f(x) गिवन है 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x मल्टीप्लाइड बाय x लिखा हुआ है, 0 से लेके π/2 के बीच में है, यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और हमें इस फंक्शन f(x) के बारे में कई बातें पूछी जा रही है। नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस फंक्शन, मैक्सिमा के 2 वैल्यूज हैं, मिनिमम वैल्यू 0 है, ये सारे ऑप्शंस बने हुए हैं। तो जितना अच्छे से हम फंक्शन का एनालिसिस करेंगे उतना बेटर है कि हम उसके सोल्यूशन तक पहुंच पाएँ, उसका कंप्लीट एनालिसिस कर पाएँ। देखो ग्रेटेस्ट यहाँ जो फंक्शन लिखा गया है वो एक्चुअल में, इस x को तो आगे लिख लीजिए, यहाँ आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा गया है। 0 से π/2 में अगर आप cos x का ग्राफ देखेंगे तो ये cos x का ग्राफ होता है, ये 0 है, यहाँ है वैल्यू 1। तो 0 से π/2 में इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहती है। अगर मैं x को 0 से π/2 के बीच में रखूं तो cos x की वैल्यू आपके पास 1 से छोटी ही रहेगी, क्योंकि आपने 0 रखोगे तब 1 पहुंचेगा, 0 से आगे जाओगे तो 1 से कम रहेगा, और जब ये 0 से 1 के बीच में रहेगा तो फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से 0 बन जाएगा। ठीक, और वहीं अगर हम x इक्वल टू 0 पे बात करते हैं तो हमारे पास फिर cos x की वैल्यू 1 आती है, और अगर ये 1 आएगा तो फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 आएगा। ठीक है, तो 2 वैल्यूज हमें अलग अलग इंटरवल से बात पता चली। पहुंचे हम f(x) के लिए,
आप देखिएगा, पहले जब ये 0 से π/2 के बीच में है तो आपके पास डेटा यहाँ है, x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आया 0, और जब 0 है तब बात करते हैं x की वैल्यू 0 हो गई और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आ गई। तो क्या फर्क पड़ा, x इंटू 0 0 हुआ, वो 0 इंटू 1 ये भी 0 हो गया, यहाँ से भी 1 आता है, यहाँ से भी 1 आता है, हमारे पास तो फंक्शन ही 1 आ गया है। आप चाहे x की वैल्यू 0 से π/2 में कुछ भी रखिए, ये कैसा फंक्शन है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन है ये, तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। इसकी वैल्यू ही 1 आएगी, या पूछ रहे मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी, चांस ही नहीं है, कांस्टेंट है। मैक्सिमम वैल्यू 2 आती है, वो भी पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूस होगा, यस। डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यस डिफरेंशिएबल भी है। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर सी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जितना अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है बताइए, फंक्शन चैप्टर चल रहा है। आप जितना अच्छा आपका फंक्शन चैप्टर स्ट्रांग होगा, कैलकुलस में आगे आने वाले चैप्टर उतने स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने फंक्शन को एक बार बस क्लासिफाई करके देखा, जितना अच्छे से हम ट्रिग्नोमेट्री ग्रेटेस्ट इंटीजर पहचान पाते हैं, फंक्शन कांस्टेंट आया तो फिर आगे आने वाले कॉन्सेप्ट हमारे इजी हो गए। ठीक है, तो फंक्शन चैप्टर का बार बार रिवीजन कीजिए। कीप सॉल्विंग। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें निकालना है, जहां एफ एक्स दिया हुआ है, सिग्मा है, के की वैल्यू 1 से लेके 5 है, एक्स माइनस के का होल स्क्वायर हमारे पास लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर 1 लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमें इसी को डिफरेंशिएट करना है, जैसा हमें पास दिया जा रहा है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सिग्मा तो सेम ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। एक्स कहाँ पर, एक्स यहाँ पर है, तो आप इसको 2 टाइम्स एक्स माइनस के लिख सकते हैं। ये डेटा आप इसके यहाँ से बना सकते हैं। अब आप अगर सिग्मा को ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 आपके पास बाहर है, ये x माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 ऐसे लिख लीजिए, या फिर डायरेक्टली सिग्मा वाले फॉर्म से भी आप इसको सम निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहां से तो आप करेंगे, आपके पास डेटा 5x बन ही जाएगा। 1 and 2 is 3, 3 and 3 is 6, 6 and 4 is 10 और 15 आपके पास आता है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आपने लिख लिया, यहाँ 1 है, के की वैल्यू 1 से 5, 2 आता है, सिग्मा के आता है, के की वैल्यू 1 से 5। ठीक है, तो आपके पास है 10x माइनस आपके पास ये पूरा डेटा आ जाएगा निकल के। अब यहाँ से हमें पता क्या चला, ये आप देखिए, 10 हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 आता है, एफ डैश एक्स, इट इज 3। 3 से आगे जाओगे प्लस है, यहाँ माइनस है, ये हो गया एफ डैश एक्स का एनालिसिस। पता चला एफ डैश एक्स का एनालिसिस, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तो पता चल रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है, फिर इसके बाद इंक्रीज करेगा, माइनस से प्लस है, एफ डैश एक्स माइनस मतलब एफ एक्स डिक्रीज प्लस इंक्रीज। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, एट एक्स इक्वल टू 3 इज द मिनिमा। ये हम यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास मिनिमा आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एट, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज पूछते तो आपको x की वैल्यू 3 रख के फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती। अब यहाँ कितना स्मार्टली लिख दिया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 आपके पास से आंसर बन जाएगा। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं तो फिर आपको फिर f ऑफ 3 निकालना पड़ेगा। ठीक है, पर यहाँ पूछा गया था किस वैल्यू पर आएगा, तो हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू मार्क सी एज द फाइनल ऑप्शन। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं, जहां पर पूछा गया है कि फंक्शन एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3 एंड मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -1। उसके बाद ए बी सी के वैल्यूज हमें यहाँ पर कंप्यूट करके बतानी है। ठीक है, ये क्यूबिक है, इसकी मिनिमम वैल्यू 3 पर और मैक्सिमम वैल्यू -1 पर आता है। तो ये हो गए इसके एक्सट्रीमा के पॉइंट्स। ठीक है, तो वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अगर हम देखें तो इनके डेरिवेटिव्स की वैल्यूज इन दोनों पॉइंट्स पर 0 आनी चाहिए। -1 पर भी 0 आएगी और 3 पर भी 0 आएगा। सो लेट्स कंप्यूट देयर डेरिवेटिव f डैश x रिटन एज 3x स्क्वायर प्लस
2ax प्लस बी आपके पास से बनता है। आप इसके अंदर 3 रखेंगे तो 9 और 3 आपके पास से 27 आता है। ये आता है 6a प्लस बी इज इक्वल टू 0। -1 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास डेटा 3 आता है, 2a आता है एंड प्लस b की वैल्यू भी 0 आती है। -1 हमने रखा और ये डेटा आपके पास से बना। आगे बढ़ते हैं तो आपके पास ये डेटा आता है 2a की वैल्यू आती है 3a प्लस बी, और ये डेटा आपके पास यहाँ रखने को बन जाएगा। ये है 27, यहाँ पर 6a लिखा गया है तो 2a की वैल्यू आप लिख सकते हैं 3 प्लस बी एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर है 6a जिसको आप 3 कॉमन लेके 2a आपने लिखा और 2a का वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया। इससे क्या होगा, सारा डेटा b के अंदर आ जाएगा। आइए तो देखते हैं। यहाँ है 27, यहाँ 9 आपके पास है तो डेटा आपके पास है 36 प्लस 4b इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ b वी आर गेटिंग एज -9। b का वैल्यू हमारे पास -9 आता है और ये अगर हम यहाँ रखेंगे तो आपके पास है 2a की वैल्यू 3 - 9 है, विच मीन्स इट इज 2a इज इक्वल टू -6 और यहाँ से a का वैल्यू -3 आता है। ठीक है, a आ गया और b आ गया। जो c होता है, इस c का रोल क्या है, इस पूरे ग्राफ जो आगे लिखा गया है उसको ऊपर या नीचे शिफ्ट करना। ठीक है, शिफ्टिंग की बात है। ग्राफ चाहे कैसा भी हो क्यूबिक का, आपके पास जैसा लिखा गया है कि ये पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम, शिफ्टिंग आप चाहे इसे कितनी बार ही करते रहें ऊपर नीचे, मैक्सिमम मिनिमम पर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। वो हम मैथमेटिकली भी देख रहे हैं। जब जैसे हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं वहां पर c आता ही नहीं है, तो c कैन बी एनी रियल नंबर। सो वैल्यूज ऑफ a एंड b आर गिवन टू अस, सो वी कैन मार्क a एज -3 एंड b एज -9, और वहीं पर c कैन बी एनीथिंग, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए डेरिवेटिव डिसाइड करता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर। तो हम मार्क करेंगे यहाँ से सी ऑप्शन को, हम फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, कीप लर्निंग। The greatest value of x cube minus 18x square plus 96x in the interval of 0 to 9 हम इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन को लिखा, यहाँ लिखा गया है x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x। देखो x जो इंटरवल हमें दिया है वो ओपन इंटरवल दिया है। क्या दिया है, ओपन इंटरवल। तो जो बाउंड्री के पॉइंट्स है वहां पर इसका मैक्सिमम मिनिमा के बारे में हमें डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि ओपन इंटरवल है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस इट। डिफरेंशिएट किया हमने f डैश x, अपने पास डेटा बनता है 3x का स्क्वायर है, 36x आता है और यहाँ पर 96 बनता है। 3 हमने कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 12x, और यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो ये 32 आपके पास से थीटा बन जाएगा। फैक्टराइज करेंगे, 32 है, 32 प्रोडक्ट किस किस का होता है, 4 एंड 8 का। तो 4 एंड 8 से हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 4 एंड x माइनस 8 अपने पास से डेटा बनना चाहिए। ठीक है, तो 12 भी आ रहा, 32 भी आ रहा। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, इट इज कमिंग एज 4, यहाँ आपके पास से 8 आता है। 0 से 9 के आगे हमें जाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 8 से ग्रेटर अगर आपने 8.5 रखा तो पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। 4 to 8 के बीच में 5 आता है, 5 रखेंगे पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव आ जाता है। और 4 से कम आप 3 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, आपके पास से पॉजिटिव आता है। तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब क्या है, ये हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एफ डैश एक्स का। किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा के लिए उसके डेरिवेटिव्स हम डिसाइड कर सकते हैं। ये अगर यहाँ पर प्लस है तो मतलब ये यहाँ पर इंक्रीजिंग है, ये यहाँ डिक्रीजिंग है, ये यहाँ फिर से इंक्रीजिंग है। वी आर इंटरेस्टेड कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगी। तो आप देखिएगा प्लस से माइनस गया है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। सो दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जहां पर इंक्रीज करके डिक्रीज किया है, और ये जो पॉइंट होगा दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आते हैं। अब यहाँ 0 और 9 हमें अलाउड नहीं, तो देखिए यहाँ से इंक्रीज करना इसने शुरू किया है और हमें चाहिए वैल्यू कैसी आनी चाहिए, ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो नहीं सकता, बाउंड्री पॉइंट्स की अब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ऑल्दो दोनों पर ओपन इंटरवल है। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा डेटा लिखा हुआ है
तो देखो जीरो से इंक्रीज हुआ तो जीरो तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा नहीं, मैक्सिमा का पॉइंट ये हो सकता है, और यहाँ देखिए मिनिमा है, और इसके बाद फिर ये इंक्रीज करता है, तो देखना पड़ेगा 9 पर क्या डेटा आता है। तो सबसे पहले हम डेटा निकालेंगे 4 पर। 4 आप वहां पर रखिए, 4 क्यू आपके पास से 64 आता है, 18 आपके पास से 16 आता है, और ये 96 इंटू 4 आपके पास से और बन जाएगा। सो लेट्स टेक आउट 16 एज कॉमन आउटसाइड, तो यहाँ 4 बचेगा, 16 कॉमन लेने के बाद 18 आता है, 16 हम और कॉमन लेंगे तो आपके पास 6 आता है, 6 एंड 4 इज 24। ये डेटा आपके पास है, यहाँ से आपके पास 28 आता है, और 28 से 18 अगर जाता है, 28 माइनस 18, तो हमारे पास 10 बचता है। सो वी आर हैविंग दिस एज 160। और जहां पर हमें डाउट हो सकता है, जीरो पर अगर आप देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जीरो पर तो जीरो ही है, हालांकि जीरो हमें रखना अलाउड नहीं है। वहीं पर अगर आप 9 पर देखेंगे तो 9 पर भी हमें रखना अलाउड नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आ सकती है 160। फिर भी हम इस पर चेक कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इंक्रीज करेगा, और अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई यहाँ पर जो कि अलाउड नहीं है, तो फिर हम इस जगह इसका ग्रेटेस्ट की वैल्यू को हम डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर। तो वी जस्ट नीड टू कंफर्म 9। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9 क्यूब माइनस 18, 9 स्क्वायर, 96 इंटू 9 आपके पास डेटा लिखा गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो 9 स्क्वायर तो हम कॉमन ले सकते हैं, एक 9 माइनस 18 आपके पास आएगा, 96 माइनस 9 है, यहाँ से भी आपके पास है 9 बचेगा, 96 into 9. So let's take out 9 as a common. माइनस 81 प्लस 96, ये डेटा आपके पास बचा। ठीक है, तो ये डेटा आप और बना दीजिए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 15 एडेड है यहाँ पर। ठीक है, कितना एडेड है? 15 एडेड है। 81 है, ये 96 है, 15 इसके अंदर बचेगा आपके पास से, और दिस इज कमिंग एज 135। ये नंबर इससे कम है, क्लियरली वी कैन राइट दिस इज द ग्रेटेस्ट वन। सिचुएशन की बात हम करते हैं, क्वेश्चन सेम रहता, और अगर यहाँ ओपन इंटरवल है, बाय चांस ये डेटा अगर ग्रेटर आ जाता, तो फिर उस वाले केस में हम इसका ग्रेटेस्ट बोल देते डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे मैं समझाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इसका प्लॉटिंग करके देखूँ, 0 पर हमने डेटा देखा, 4 पर हमने डेटा देखा है, तो 0 पर डेटा इसका 0 है। जब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो ये डेटा आपके पास से ओपन रहेगा। फिर 4 पर ये वैल्यू 160 रखता है, 160 जाएगा, फिर डिप करेगा। 8 पर इसका मिनिमा आएगा, हमें नहीं पता कि 8 पर क्या वैल्यू आने वाली है, लेकिन जब ये 9 पे जाता है तो फिर ये इतनी हाइट नहीं ले पाता है, दिस इज 160। तो जो वापस से जब ये इंक्रीज करेगा तो ये ओपन रहेगा यहाँ पर। मेरा ये कहना है आपसे, क्योंकि ये दोनों साइड ओपन है, सपोज करो कि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होती, 135 अभी आया है, सपोज कीजिए 190 आता, तो फिर ये ऐसे बन जाता, करेक्ट। और अगर ऐसे बन भी जाता तो इस पूरे इंटरवल में ग्रेटेस्ट वैल्यू हुए आती, लेकिन ओपन रहता है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो फिर उस केस में इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल देते, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस के अंदर तो क्या हुआ है कि ये डेटा कम ही है, इसलिए ग्रेटेस्ट 160 ही रहा है। सो वी आर गोइंग टू मार्क सी एज द फाइनल आंसर। सी को हम यहाँ पर फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, कीप लर्निंग। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो गिवन है हमारे सामने, एफ एक्स एज एक्स टाइम्स एल एन एक्स माइनस 2, और बात कर रहे हैं हम 1 से लेके ई स्क्वायर के बीच में। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दिख रहा है कि हम इन सबके डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, और इंटरवल के अंदर यहाँ पर क्लोज इंटरवल से 1 से लेके ई स्क्वायर डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, आपके पास डेटा बनता है एल एन एक्स माइनस 2, ये x बनेगा आपके पास है एल एन एक्स की वैल्यू 1/x माइनस 0 आता है आपके पास। डेटा बनाने पहुंचे तो ये एल एन एक्स माइनस 1 आपके पास से एफ डैश एक्स बन रहा है, एल एन एक्स माइनस 1, ये डेटा आपके पास से बन रहा है। इसका हमें एनालिसिस करना है, कीजिएगा। इसका एनालिसिस करते हैं, ये 0 है,
ऑल्दो हमें जो एनालिसिस करना है वो 1 से ई स्क्वायर के बीच में ही करना है। 0 के आगे तो ये पीछे तो ये जा भी नहीं सकता, क्योंकि ये इसकी डोमेन का पार्ट नहीं होगा। अब देख रहे हैं ये कब 0 बनता है, ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स का एनालिसिस करते ही हमें आइडिया लग जाएगा कि कब इसका मैक्सिमा कब इसका मिनिमा आने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 0 करके देखें तो मेरे पास से डेटा आता है कि ln x की वैल्यू 1 है, यानी x की वैल्यू e आती है। तो यहाँ पर कहीं पर e रहेगा, जिस पर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। दिस इज द एफ डैश एक्स। ठीक, 1 से e के बीच पर कई सारे पॉइंट्स आते हैं, वहां पर अगर हम 1 रख के देखते हैं तो देखिए log 1 तो 0 आता है, तो ये नेगेटिव रहेगा। और e से आगे आप रखेंगे अगर इसको, जैसे e पावर 3/2 भी यहाँ रहेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज द एनालिसिस बिटवीन 1 एंड e स्क्वायर, जहां पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। This is the point of minima। ठीक है, अब हमें इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट दोनों निकालना है, तो फिर हमें 1 e और e स्क्वायर सब पर डेटा निकाल लेने चाहिए। f ऑफ 1, 1 ऑफ e, f ऑफ e स्क्वायर। 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 आता है, log 1 -2 आता है, फाइनल डेटा आपके पास से -2 आता है, e आता है, ये है ln e -2 बनेगा आपके पास से -e। ठीक, और e स्क्वायर अगर हम रखेंगे, ln e स्क्वायर की वैल्यू 2, 2 - 2 का वैल्यू 0 आता है। बनी बात? ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स पर चेक कर लिया है, और एक पॉइंट जहां पर मिनिमा है वो डिस्कशन पे आ चुका है। मार्किंग करनी है कि इन सब के अंदर से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है और लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इन सब में अगर हम देखें, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू इज -e। 0 सबसे ज्यादा है, सबसे छोटा -e है, और हमें शायद इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। So now we are looking for the difference between these two. So greatest minus the least value, which is 0 minus e. The final answer is coming as e. e का आंसर देखेंगे तो आपके पास से b इसका फाइनल आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, एक यूजुअल क्वेश्चन है, बनाने लायक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको इसके अंदर कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा। कीप लर्निंग। मैक्सिमम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेनस h, ये हम बनाना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे आसान तरीके से इसको सॉल्व करना बताता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमने h ले लिया, एंड दिस इज अ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो बेस बन जाएगा आपके पास से h cos थीटा, और ये बन जाएगा आपके पास से h sin थीटा। ठीक है, तो इसका एरिया अगर आप कंप्यूट करने जाएंगे तो हाइपोटेनस हमें पता है, थीटा हमने ले लिया है वेरिएबल, सो दिस इज अ वेरिएबल, एंड हाइपोटेनस h इज गिवन टू अस। ओके, एरिया बनता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये बनेगा हाफ बेस इनटू हाइट। हर सवाल जहां पर ये लिखा हो कि मैक्सिमम मिनिमम है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें वहाँ पर डिफरेंशिएट करके डेटा निकालना ही होगा। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। हो सकता है कि हमारे पास कोई और सिंपलर कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का वहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। इट कुड बी एम जी एम, इट कुड बी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की बात हो रही हो। ठीक है, हमें लिए मेथड वही अच्छा जिससे टाइम कम लगता हो। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पर a आता है, यहाँ हमने इसको 1/4 किया, ये बनता है h स्क्वायर। ये डेटा आपके पास है, 2 sin थीटा cos थीटा हमने बना दिया। यहाँ पर a आता है, डेटा आपके पास से h²/4 आपके पास बनता है साइन ऑफ 2 थीटा। अब हम सब जानते हैं कि साइन ऑफ 2 थीटा की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और ऐसा कब होगा? व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। तो आपके पास से फिर एरिया मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा h²/4, और जो कि लिखा गया है सी ऑप्शन। ठीक है, जो कि लिखा गया है सी ऑप्शन। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं सेकंड मेथड।
यहाँ पर तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को ट्रिगो की हेल्प से बना दिया, क्योंकि साइन 2 थीटा बन रहा था, साइन 2 थीटा की ग्रेटेस्ट वैल्यू ही 1 होती है, मैक्सिमम निकल के आएगा। सेकंड मेथड, इसी को अगर हम ध्यान से देखें कि हमारे पास ये h गिवन है, सो इफ इट इज एन x, थीटा को बिना इन्वॉल्व किए हुए आप ये लेंथ पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। इट इज h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। पाइथागोरस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर का सम ये आना चाहिए, है ना, ये हम लिख सकते हैं। अब हमें इसका एरिया अगर लिखना है तो एरिया इज गोइंग टू बी हाफ बेस इनटू हाइट, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। कैलकुलस से करना चाहें आप इसको डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं। ठीक है, बता देता हूं मैं। अब एरिया को मैक्सिमाइज करें या एरिया के स्क्वायर को मैक्सिमाइज करें, बात तो बराबर ही है ना। तो यहां से डेटा आपके पास आता है एच स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4/4, यानी इट इज डी ऑफ ए स्क्वायर अपॉन एक्स, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1/4 2x एच स्क्वायर 4x क्यूब। ठीक है, ये डेटा आपके पास है। अब हम यहां पर इसको बना लेते हैं। 2x हमने कॉमन लिया तो ये आ रहा है एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, भी डेटा आपके पास बनता है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करके इसको जीरो कर दीजिए। आपके पास x का वैल्यू आता है h/√2। कितना आ रहा है? h/√2। और अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम आगे की बात बता सकते हैं कि वो मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आता है, सो वी आर गेटिंग दिस एज कंप्लीटली माइनस एच स्क्वायर एज द फाइनल आंसर, जो कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया है। डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमा। तो आपके पास ये निकल के आ गया। तो अब हम a निकाल सकते हैं कि a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। x की जगह आप ये रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ है 1/2, x की जगह आप रखेंगे h/√2 अंडर रूट, h की जगह आप h स्क्वायर, x की जगह आप यहाँ से h²/2। ये डेटा है, यहाँ से h/√2 आपके पास आता है, h²/4 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स फाइनली अगेन सी एज द फाइनल आंसर। ठीक है भाई, बना ली बात। सो कीप लर्निंग। इससे अब आप खुद डिसाइड कीजिए ये अच्छा है या ये अच्छा है। ट्रिगो के बड़े फायदे हैं, वो टाइम जिसमें बचा लिया एग्जाम के अंदर वो आगे बढ़ जाएगा, पर आने दोनों चाहिए। आपके पास हो सकता है तीसरा या चौथा मेथड भी हो। कीप लर्निंग। fx given as mod of x plus mod of x minus 1 plus mod of x minus 2। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हर बार मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हेल्प में लिया जाए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा इजी है, क्योंकि 3 मॉड का समेशन यहाँ पर लिखा गया है। तो हम इसको लिखेंगे मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। तो 3 जगह 3 पॉइंट्स पर हम डेटा निकाल सकते हैं। सबसे पहले जैसे इसकी वजह से 0 आएगा, तो 0 पर डेटा निकालेंगे, -1 का मॉड 1 है और यहाँ पर 2 आएगा, डेटा बनता है 3। फिर सेकंड वाला मॉड, उसकी वजह से 1 आता है, दिस इज 1, इट इज 0 एंड -1 बनेगा, मॉड के बाद 2 बन जाएगा। वहीं पर लास्ट वाला आपके पास यहाँ से 2 आता है, यहाँ से डेटा 2 बनेगा, 2 - 1 इज 1 एंड दिस इज 0। ठीक है, अब बारी आती है इसको रिप्रेजेंट करने की। क्योंकि अगर किसी भी फंक्शन का हमारे पास ग्राफ है तो ग्राफ को देखकर हम क्लियरली बता सकते हैं कहाँ वो मैक्सिमम है, कहाँ वो मिनिमम है। 3 पॉइंट्स है, एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है। क्योंकि मॉड के अंदर लीनियर फंक्शंस है और लीनियर मतलब लाइंस है, और लाइन बनाने के लिए सिर्फ हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 2 पॉइंट्स आ जाए हमारे पास, देन वी कैन जॉइन देम स्ट्रेट। ठीक है, सो 0 2 के बाद मुझे 2 पॉइंट्स और निकालने चाहिए। 1 पॉइंट इज 3 एंड 1 पॉइंट इज -1। तो ये 2 कंप्यूटेशन हम और यहाँ पर कर लेते हैं।
एफ ऑफ -1 एंड एफ ऑफ 3। -1 अगर आप यहाँ रखेंगे तो -1 का मॉड आपके पास से 1 आता है, -1 का मॉड -2 बनता है, लेकिन मॉड के बाद 2 बन जाएगा। -1 -2 की जगह -3 आता है, मॉड लेंगे तो 3 बन जाएगा। डेटा आता है 6। 3 लिखा आपने तो 3 बनेगा। 3 -1 की वैल्यू 2 आती है एंड 3 -2 की वैल्यू फिर से 1 आती है। ये वाला डेटा भी हमारे पास 6 आता है। सो लेट्स प्लॉट दैम। 0 पर डेटा आपके पास से 3 आता है, इट्स कमिंग एज 3। 1 पर वैल्यू इसकी 2 आती है, इट्स कमिंग एज 2। और 2 पर भी वैल्यू इसके लिए 3 आती है, और 3 पर वैल्यू हमारे पास से 6 आ जाता है। अचानक से फिर डेटा इसका जंप मारता है और 6 आ जाएगा। ओके, सो लेट्स जॉइन दैम। दिस इज 6 वैल्यू। अब इनको हम सबको ज्वाइन कर देते हैं। ये ग्राफ बन गया। इस पूरे ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू यहां है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है इट इज 2। मिनिमम वैल्यू 2 है और ये कब आता है? एट x इक्वल टू 1। तो यानी एफ एक्स जो है वो हमेशा इसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर ही रहेगी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा। इट हैज अ मिनिमा at 1, yes, it has a minima at 1. f of x equal to 1 has one solution. f of x equal to 1 वाली लाइन बनाई, ये 2 है, यहाँ 1 रहेगा। ये है y is equal to 1। y is equal to 1 और इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है। यहाँ बोला है कि एक सोल्यूशन आएगा, ये वाली बात गलत है। कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 0। यहाँ पर अगर लिखा होता f x equal to 2 तब वो एक बार जाके कट करता, फिर ये स्टेटमेंट सही होता। एफ एक्स हैज ए मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पर अगर हम देखें तो ये इधर डिक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला ऑप्शन भी गलत है, डी का तो सेंस नहीं है। हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं फाइनल ऑप्शन एज ए को हम यहाँ पर फाइनली मार्क कर देंगे। गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। मॉडुलस का क्वेश्चन है, पिक्टोरियल वे में ग्राफिकली हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, आप मैथमेटिकली करना चाहते हैं फिर आपको रीजंस बनाने होंगे। यहाँ पर 3 मॉड हैं तो 4 रीजंस आपके पास बनेंगे, फिर उनके मॉडुलस इसको फ्री करेंगे, फिर डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। तो हमें हमारे लिए हमेशा उस मेथड की तरफ स्विच कर जाना है। तो मैक्सिमम मिनिमम आप ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं जिससे इजी पड़े। तो ग्राफिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, कीप लर्निंग। Consider the function f of x as x cos x minus sin x. Then identify the which one of the following is correct. fx neither odd nor even, मैक्सिमा पाई पर है, माइनस पाई पर है, 0 पर है, कई डिस्कशन यहाँ पर हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन fx को लिखा, जो लिखा गया है x cos x माइनस sin x। ठीक, फिर यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपके पास से बन जाएगा x का डेरिवेटिव तो 1 है, फिर आपके पास है ये तो 1 हो गया, और cos x का बनेगा माइनस sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और मेरे पास f डैश x का डेटा आता है x sin x। ठीक, ये है हमारे पास f डैश x। अब f डैश x का बिहेवियर ही स्टडी करना है, क्या उसका साइन चेंज होगा, कब नहीं होगा, कब वो 0 होगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि f डैश x कब 0 है, तो सबसे पहली कहानी तो वो x की वैल्यू जब 0 है तभी 0 है। फिर x तो एक ही बार 0 होगा जब 0 होगा, बाकी टाइम क्या होंगे? आपके पास से 2 सिचुएशन है, या तो x 0 आए या फिर आपके पास से पता चले कि sin x 0 आता हो। ये तो सिंगल डेटा आ गया है। और sin x कब 0 आता है? sin x आपके पास जब जब आपके पास n पाई बनेगा, sin x की वैल्यू हमेशा 0 आई। तो क्या हमें n पाई मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब पे एनालिसिस करना है? नहीं, क्वेश्चन को इससे एज ए रेफरेंस हम लेंगे। यहाँ पर 0 पाई और माइनस पाई पर बात हो रही है, तो 3 पॉइंट्स हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हमें करना है इसका एनालिसिस। ठीक, तो f डैश x को हम यहाँ पर बनाना शुरू किया। तो एक पॉइंट यहाँ 0 है, एक पाई आएगा, अगला पॉइंट 2 पाई आएगा, और बीच में कहीं पर भी 0 नहीं होगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है, 0 यहां से भी आता है, sin x भी 0 हो जाता है,
जब x 0 होता है और x भी 0 होता है तो 0 से दोनों पॉइंट निकल के आते हैं। तो यहाँ अगर हमने साइन चेंजिंग में डायरेक्टली प्लस माइनस लगा दिया तो हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे। जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ तुम्हें, अब आप देखिए 0 से पाई के बीच में साइन एक्स कैसा होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 0 से पाई के अंदर पॉजिटिव रहता है और एक्स भी पॉजिटिव रहता है, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है तो ये तो पूरा आपके पास से माइनस हो गया 0 से पाई के बीच में। वहीं मैं पाई से 2 पाई के बीच में जाऊंगा तो साइन जो है अपने पास थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहेगा। ASTC रूल आपको याद होगा, साइन के हिसाब से अगर हम बात करें, ये 0 है ये पाई है, तो साइन के लिए अगर हम देखें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहते हैं। और पाई से लेके 2 पाई के बीच में जब हम जाएंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव रहेगा। लेकिन पाई से 2 पाई तो पॉजिटिव नंबर है, एक्स पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, बाहर भी एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल आपके पास यहाँ से प्लस का साइन बना। अंडरस्टूड? बनी बात? अब देखिए 0, यहाँ पर कई बार स्टूडेंट ने अगर यहाँ पर प्लस माइनस कर दिया तो मिस्टेक कर दी आपका बिना सोचे समझे। रीजन क्या है, 0 रिपीटेड रूट है दोनों का, एक्स की वजह से भी आता है, साइन की वजह से भी आता है, तो कभी अगर आप लिख भी लो तो आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए। माइनस पाई से 0 के बीच में अगर मैं देखता हूं तो एक्स नेगेटिव आएगा, माइनस पाई से 0 में एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया, पॉजिटिव। लेकिन माइनस पाई से 0 के बीच में आप देखेंगे तो माइनस पाई कहाँ पे आता है, ये है माइनस पाई आपके पास, दिस इज माइनस पाई। तो माइनस पाई से 0 के बीच में आप थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, तो एक्स नेगेटिव था और साइन एक्स भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव हैं, तो फिर आपका सिंबल जो बनाया गया है ये गलत बनाया गया है। यहाँ पर एक्चुअली आना चाहिए नेगेटिव और फिर यहाँ हम डिसाइड कर देंगे -2 पाई से +2 पाई, पाई माइनस पाई से -2 पाई, नंबर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो गया प्लस, और माइनस पाई से -2 पाई अगर आप देखेंगे तो यहीं पर आपके पास -2 पाई भी रहेगा। ठीक है, तो ये रहा माइनस पाई और ये रहा -2 पाई। ठीक है, अब आप इसको कैसे देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं कि बिटवीन माइनस पाई एंड -2 पाई अगर हम डेटास को देखें तो कैसा इसका बिहेवियर होना चाहिए कि हम -2 पाई से पाई के बीच में जाते हैं, -2 पाई से पाई के बीच में जाएंगे तो आप रहेंगे यहाँ पर, जो कि पॉजिटिव डेटा है, तो यहाँ पर आपके पास साइन बन जाएगा प्लस। और कभी अगर आपको और चेक करना है, ऐसे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे आसान तरीका और बता देता हूँ। 0 से π/2 के बीच में आप π/2 जानते हैं, 0 से पाई के बीच में π/2 रख लीजिए, साइन π/2 1 और π/2 तो नेगेटिव आ रहा है। पाई से 2 पाई के बीच में आप 3π/2 जानते हैं, 3π/2 रखिए, -3π/2 साइन 3π/2 की वैल्यू -1 प्लस हो जाएगा। माइनस पाई से 0 के बीच में -π/2 आप जानते हैं, -π/2 रखिए, -π/2 और माइनस बन गया +π/2 और साइन -π/2 -1 होता है, तो ओवरऑल आया नेगेटिव। -3π/2 यहाँ आता है, यहाँ चेक कर लीजिए, -3π/2 यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और साइन -3π/2 की वैल्यू माइनस साइन 3π/2 होता है, साइन 3π/2 -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सी ब्रिलियंट क्वेश्चन, आई कंसिडर दिस एज वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। अब आइए डिस्कस करते हैं आगे क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, आइए मार्क करते हैं। माइनस पाई पर कैसा है, प्लस से माइनस गया है, प्लस से माइनस यानी ये इंक्रीज हुआ होगा फिर डिक्रीज हुआ है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ देखिए, यहाँ पर तो कुछ आ ही नहीं रहा, 0 पर माइनस माइनस, तो ये तो देयर इज नो एक्सट्रीमा, देयर इज नो एक्सट्रीमा एट दिस पॉइंट। और पाई पर माइनस से प्लस जाते हैं, इसका मतलब डिक्रीज करके इंक्रीज किया है, ये आपके पास से पॉइंट ऑफ मिनिमा आपके पास से बनेगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, अंडरस्टूड, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलिए ढूंढिए कहां पर क्या कहानी है। तो x इक्वल टू -पाई पर मैक्सिमा आएगा, यहां मिनिमा लिखा है, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। पाई पर मिनिमा आएगा, इन्होंने यहां पर मैक्सिमा लिख दिया, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। 0 पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, देखिए 0 पर नेगेटिव और नेगेटिव कैसा है, डिक्रीजिंग है, सो एट x इक्वल टू 0 fx इज डिक्रीजिंग, कंफर्म। दोनों नेबरहुड में अगर आप देखें, इधर भी डिक्रीजिंग है इधर भी डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग मार्क किया जाएगा, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन में पूछा है कि इट इज एन नाइदर ऑड एंड नॉर इवन, ये हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे,
ये तो आसान बात है, आपको बस एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है। तो ये अगर हमारे पास एफ एक्स लिखा हुआ है तो मैं यहीं पर एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेता हूँ। तो आपके पास से माइनस एक्स आता है, फिर कॉस ऑफ माइनस एक्स आएगा, माइनस ए साइन ऑफ माइनस एक्स आता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, वो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाता है। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तो अगर आप देखें यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो ये डेटा मेरे पास से आता है, और जो क्या है, इट इज द नेगेटिव ऑफ एफ एक्स या माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, इसी का नेगेटिव आपके पास आ रहा, तो दिस फंक्शन बिकम्स एज एन ऑड फंक्शन। ये एक ऑड फंक्शन में काउंट होगा, जो कि लिखा है कि नाइदर इवन और ऑड गलत बात है। तो फाइनली जो आंसर हमारे पास आ रहा है, वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर। बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। ठीक है, कीप लर्निंग कीप सॉल्विंग, पढ़ते रहिए ऐसे। In this question we are interested find the range of this particular question। एफ एक्स हमारे सामने है और हमें कंप्यूट करके लेकर आना है ln x अपॉन रूट एक्स। डोमेन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसकी डोमेन ये होगी कि दोनों डिफाइंड रहें। टैक्स का आउटपुट आपके पास है, इनपुट जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। रूट एक्स डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 लॉग में भी अलाउड नहीं है, यहाँ भी अलाउड नहीं है। ठीक है, रेंज के लिए हम इसी का बिहेवियर पता करने के लिए डेरिवेटिव निकालते हैं। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के लिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एंड दिस लॉग एक्स का 1/x, देन रूट एक्स का आपके पास से बन जाएगा 1/2 रूट एक्स ln x। यहाँ से रूट एक्स बना है, यहाँ भी रूट एक्स है, तो अगर हम थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं, आपके पास 1/2 रूट एक्स यहाँ बन जाएगा। ये यहाँ पे आपके पास से 2 माइनस ln x बनेगा, रूट एक्स का स्क्वायर x बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। ये डेटा आपके पास से निकल के आता है। रूट एक्स बाई एक्स है आपके पास से 1/√x, यहाँ भी लिखा हुआ है, एलसीएम लेंगे, ये डेटा अपने पास बनेगा। अंडरस्टूड, आगे चलते हैं। जब हम पॉजिटिव में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो डेटा है, दिस डेटा इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब 2 माइनस ln x लिखा हुआ है, यहां से ये पॉसिबल नहीं है, डोमेन का पार्ट नहीं है। 2 ln x कब 0 आएगा, तो आप देख सकते हैं 2 इक्वल टू ln x आपने लिखा है, x का वैल्यू आपके पास से ई स्क्वायर आता है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आया है, दैट इज एन ई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए हम डेटा रखना शुरू करते हैं। जैसे अगर ये ई होता है यहाँ पर, तो 2 माइनस ln ई की वैल्यू 1 आती है, तो ये पूरा डेटा आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। आगे जाएंगे नेगेटिव है, ई स्क्वायर से बड़ा ई क्यूब होगा, ई क्यूब रखिए, तो 2 माइनस ln ई क्यूब की वैल्यू 3 बनेगी, 2 माइनस 3 इज नेगेटिव। डिनोमिनेटर तो एनीवेज पॉजिटिव ही है, तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। जब ये प्लस से माइनस जाएगा, सो दिस पॉइंट वर्क एज अ मैक्सिमा। इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीज किया है, तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा। ये डेटा जब हम यहाँ पर कंप्यूट करना शुरू करते हैं, एफ ऑफ ई स्क्वायर का डेटा आप यहाँ रखिएगा, ये आता है ln ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ln ई स्क्वायर। ये 2 आता है और ये 2/e आता है। बात करते हैं 0 प्लस पर, क्योंकि 0 डोमेन का पार्ट नहीं है, तो 0 प्लस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास लिमिट रहेगा x टेंड्स टू 0 प्लस ln x अपॉन रूट एक्स। फॉर्म चेक करिए, लॉग का बिहेवियर अगर आपको 0 के जस्ट आगे पता हो तो आप पहचान पाएंगे। ये ln x का ग्राफ होता है 0 के जस्ट आगे माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी आपके पास है, और डिवाइड में आप 0 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/0 भी इन्फिनिटी होता है। सो दिस इज गोइंग टू प्रोसीड टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो डोमेन की स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, मैक्सिमम वैल्यू 2/e आता है। अब हम इन्फिनिटी पर और इसको देख लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx, जो कि हमें दिख रहा है कि इसके बाद ये डिक्रीज करता ही चला जाएगा। तो कितना डिक्रीज करेगा वो हम देख लेंगे। यहाँ पर ln x बाय रूट एक्स आपके पास आता है, इन्फिनिटी पर अगर हम देखें
तो ln x में इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी वैल्यू ही देगा। दिस इज द प्लॉट ऑफ ln x। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया है। हम LH रूल यहां से बनाएंगे, ln x का 1/x और ये 1/2√x आपके पास से बनेगा। तो यहाँ अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास से 2/√x आपके पास से डेटा बनेगा जो 0 की तरफ जाएगा। 2/∞ इज 0, 0 प्लस। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाऊं तो आप एग्जैक्ट ग्राफ भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या देखा अभी हमने वो देखिएगा कि 0 के जस्ट आगे अगर हम देखें तो ये -∞ है, यहां पर है। फिर e/e² पर वैल्यू इसकी 2/e आएगा, 2/e। और फिर जब ये इन्फिनिटी जाता है तब ये 0 की तरफ जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद धीरे 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 ये 0 की तरफ चला जाएगा। एंड दिस डेटा इज एट e²। जो आउटपुट आपके पास से आता है 2/e। तो रेंज आएगा आपके पास से मिनिमम से लेके मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू -∞ है, मैक्सिमम वैल्यू 2/e है। तो रेंज इज वेरी मच क्लियर, -∞ से लेके 2/e क्लोज, -∞ से लेके 2/e क्लोज। सी हमारे पास यहां से हम फाइनल आंसर मार्क करते हैं। सी इज द फाइनल आंसर। एक फंक्शन गिवन है जहां पर डेटा देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, x माइनस a पावर 2m, x माइनस b पावर 2n प्लस 1, where m and n are positive integers, where a is greater than b is the derivative of f। ये fx नहीं है, ये डेरिवेटिव है। तो आपके पास f डैश x का बिहेव, f डैश x का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास नोन है। ये है इसका एक्सप्रेशन, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है, बता दिया है। ए ग्रेटर है बी से, तो बी स्मॉलर है, ए ग्रेटर है। 2m है, m और n दोनों अपने पास लिखे गए हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स। ये बोथ आर नेचुरल नंबर्स। अब देखिए a जो कि a b से ग्रेटर है, तो आगे अगर रियल नंबर लाए तो जो भी नंबर ग्रेटर होता है वो राइट साइड पर आता है, जो नंबर छोटा होता है वो लेफ्ट साइड पर आता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। साइन चेंज का ऑब्जर्वेशन करना है। ए से ज्यादा वैल्यू रखते हैं हम a+1, इससे ज्यादा होगा a+1, तो यहाँ a से a कैंसिल, 1 पावर पॉजिटिव, और ये a b से ग्रेटर है, ये भी पॉजिटिव, दिस इज कमिंग एज पॉजिटिव। अब a किसकी वजह से है? a इसकी वजह से जिस पर की पावर कैसी है, इवन पावर है, दिस इज एन इवन पावर। जब इवन पावर होती है तो उसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर भी ये प्लस की तरह ही मेंटेन रहेगा। फिर है बी पर पावर आपके पास से दिख रहा है कि ये एक ऑड पावर है। तो जब ऑड पावर्स होती हैं तो उसके अक्रॉस साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ बी पॉइंट इससे आता है, ऑड है, यहाँ साइन चेंज होगा। और ये बिहेवियर हमने साइन चेंज लिखा है एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश एक्स के साइन चेंज से हम किसके बारे में क्लेम कर सकते हैं? एफ एक्स के बारे में क्लेम कर सकते हैं कि अगर ये माइनस से प्लस गया है तो ये डिक्रीज किया होगा, फिर इंक्रीज किया होगा। So this is the point of minima। और ये प्लस और प्लस है, तो यहाँ पर आपके पास कोई एक्सट्रीमा नहीं रहेगा, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। नो एक्सट्रीमा एट x equal to a। x equal to a gives neither a maxima nor a minima, correct। x equal to give neither, no, it's a minima point, c is wrong। x equal to a gives the maximum, no, none of these तो है ही नहीं। तो बी पॉइंट मिनिमा का पॉइंट आ रहा है, ए पर कोई एक्सट्रीमा नहीं होगा। हम यहाँ पर मार्क करेंगे ए एज द फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको एफ एक्स मान लेते हैं, फिर सॉल्व करने लग जाते हैं। नहीं, क्वेश्चन पढ़िए, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ, तो ये बनेगा आपके पास से एफ डैश एक्स। ठीक है, कीप लर्निंग। द मिनिमम वैल्यू ऑफ आपके पास पूछा गया है ए सेक एक्स प्लस बी कॉसेक एक्स के बारे में बात पूछी जा रही है, और यहाँ 0 से ए बी का डेटा भी हमारे सामने लिखे गए हैं। ठीक है, और हमें इसका मिनिमम वैल्यू लेकर आना है। फंक्शन हमने लिखा ए है, सेक एक्स है, बी है, कॉसेक एक्स है। जो एक्स है अपने पास वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से लेके π/2, और ए बी के बारे में भी हमें मालूम है कि ये सब पॉजिटिव डेटा है।
बढ़ना घटने के लिए हम इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x आता है, cosec x का डेरिवेटिव cosec x cot x आता है। ठीक है, ये sec x tan x है और ये cosec x cot x आपके पास से बनती है बात। ठीक, यहां से आपने बनाया ये sec x tan x माइनस बी cosec x cot x है। अब हमें इसको जीरो कर देना है ताकि हमें पता चले कि कौन से पॉइंट्स यहाँ पर आने वाले हैं, या मिनिमा का ही अगर पॉइंट है ये हम देखना चाहते हैं तो फिर एक तरीका और है किसको हम सिंप्लीफाई करके साइन कॉस में ले जाए और फिर देखें। तो देखिएगा यहाँ आपके पास ए आता है, यहाँ पर साइन आएगा, इसमें भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ बी है, यहाँ कॉस आपके पास यहाँ बन जाएगा और यहाँ साइन, डिनोमिनेटर में भी साइन, आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आता है। दिस इज एफ डैश एक्स। आगे पहुंचे, एलसीएम लेंगे हम। कॉस स्क्वायर एक्स आता है, साइन स्क्वायर एक्स आता है, ये यहाँ पहुंचेगा। ए आपके पास से साइन क्यूब एक्स आता है, बी आपके पास से कॉस क्यूब एक्स आता है। ये डेटा आपने बनाया। ठीक है, ए साइन क्यूब एक्स माइनस बी कॉस क्यूब एक्स आपके पास लिखा है और दोनों जगह दोनों के स्क्वायर्स भी लिखे हुए हैं। ठीक, आगे बढ़े। अब हमें इसी का मिनिमम के बारे में बात कर रही है, तो पहले अगर हम देखें तो इसको अगर हम जीरो की तरफ लेके जाएंगे तो यहां से आपके पास ये डेटा बनता है। डिवाइड करेंगे, tan x क्यूब की वैल्यू b बाई ए आता है, आपके पास tan x का डेटा बनेगा b बाई ए की होल पावर 1/3, ये tan x। ठीक है, अब हमें साइन और कॉस का डेटा भी यहाँ से निकाल सकते हैं और हम इसका चाहें तो एक साइन एफ डैश एक्स का एनालिसिस भी कर सकते हैं। दिस इज 0, दिस इज π/2 और एक एंगल हमारे पास से ये बना है x0। लेट्स कॉल दिस एज एन x0 वैल्यू, जहां पर x0 का वैल्यू हम लिख सकते हैं कि ये आ रहा है tan इनवर्स b बाई ए पावर 1/3। चलिए डिसाइड करें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, b बड़ा है या a बड़ा है, ये आप देख लीजिएगा। लिखा हुआ है कि b इज ग्रेटर देन a, सो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1, और ये ग्रेटर देन 1 है तो tan इनवर्स 1 है, तो 45 डिग्री होता है, उससे ये ग्रेटर है। सो दिस एंगल इज सर्टेनली ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ आएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री पर अगर हम इसको देख लें एक बार तो क्या इसका बिहेवियर चल रहा है पता चल जाएगा। देखिएगा 45 ये पॉजिटिव है, 45 डिग्री पर साइन और कॉस दोनों सेम आता है, तो 45 डिग्री पर आप देखेंगे साइन और कॉस दोनों सेम आ जाएंगे, तो ये तो हट जाएंगे, आपके पास a माइनस बी बचेगा। और a माइनस बी में अगर आप देखेंगे तो कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा वो आप देख सकते हैं। a माइनस बी देखेंगे तो a छोटा होता है, b ग्रेटर होता है, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं 45 डिग्री पर देखूं तो ये नेगेटिव आने वाला है, तो फिर यहाँ पर साइन आएगा नेगेटिव, यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस। डिसाइड हो गया, तो ये माइनस से प्लस जा रहा है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। और हमें निकालना भी क्या है, मिनिमम ही निकालना है, तो इस पॉइंट के अबाउट हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमें पता चला कि tan x की वैल्यू इतनी है तो हम यहीं पर साइन और कॉस का भी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे डेटा पॉजिटिव हैं। ये x0 एंगल हो गया है, ये b पावर 1/3 है, ये a पावर 1/3 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनस आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो वो बनेगा a पावर 2/3 एंड b पावर 2/3। ठीक, तो यहां से इन दोनों डेटास के हिसाब से अगर मैं साइन x0 यहां पर निकालूंगा तो वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन रूट ऑफ a पावर 2/3 b पावर 2/3 एंड कॉस ऑफ x0 जो है बेस a पावर 2/3 b पावर 2/3। ठीक, साइन x0 कॉस x0 डेटास निकाले। आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए यहाँ पर fx का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो चलिए इस डेटा को कंप्यूट कर लेते हैं। f ऑफ x0 इज द मिनिमम वैल्यू, वो आपके पास आएगा a sec x का मतलब हो गया आपके पास से cos x0 और cosec x का मतलब हो गया आपके पास से sin x0। ठीक, डेटा रखे, ये रहा sin x0, तो ये डेटा बनेगा आपके पास से cos x0 चाहिए,
ए अपॉन ए पावर 1/3 और फिर ए के अपॉन में एक और डेटा है अंडर रूट ऑफ ए पावर 2/3 एंड बी पावर 2/3। फिर यहाँ बी आता है साइन का डेटा अंडर रूट ऑफ ए पावर 2/3 बी पावर 2/3। ठीक, डिनोमिनेटर वाला टर्म ऊपर आ जाएगा और यहाँ देखेंगे a अपॉन ए पावर 1/3 यानी a पावर 2/3 बनेगा और यहाँ पर भी b पावर 2/3 बनेगा और ये पावर वाली टर्म अपने पास ऊपर आ जाएगी। तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास ये नंबर तो आ ही रहा है और यहाँ से बना है a पावर 2/3 एंड b पावर 2/3। नाउ कैन यू फिगर आउट क्या डेटा लिखा हुआ है? बेस सेम है, यहाँ हाफ पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 1 प्लस हाफ होता है 3/2। तो इस पूरी टर्म को जो कि हमें यहाँ पर लिखी गई है इसको हम लिख सकते हैं कि ये बनेगा फाइनली a पावर 2/3 b पावर 2/3 एंड होल पावर 3/2 एज द फाइनल आंसर। सो a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 एंड होल पावर 3/2 ये हमारे पास है फाइनल आंसर। हम यहाँ से मार्क करेंगे। सो सी इज द फाइनल आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, सीखते रहिए ऐसे। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जहां पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन हमें निकालना है जो कि मिनिमम है, इस पर हम इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो एफ एक्स अभी हमने लिखा, जो लिखा गया है 3x पावर 5 5x पावर क्यूब प्लस 5x माइनस 7। इसका रेट ऑफ चेंज की अगर हम बात करें तो ये वर्ड हमें समझ में आना चाहिए। रेट ऑफ चेंज होता है उसी का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास आएगा एफ डैश एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास बनेगा 15x टू द पावर 4 15x पावर स्क्वायर और 5। अब जिसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है उसका मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। पता करने के लिए हमें रेट ऑफ चेंज जो है इस फंक्शन का मिनिमा निकालना है, यानी हमें इसका मिनिमा निकालना है। तो ये एफ डैश एक्स है, आप चाहो तो इसको जी एक्स मान लीजिए। हमें इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, बेसिकली टू बी प्रिसाइज हमें इसका मिनिमम निकालना है। तो अगर मैं जी डैश एक्स निकालूंगा जो कि इसका डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, वो मेरे पास से बनेगा 60x पावर क्यूब। 30x आपके पास से बनता है, वो तो कांस्टेंट है, निकल जाएगा। 30x हम कॉमन लेंगे, हमारे पास से 2x स्क्वायर माइनस 1 ये डेटा बनता है। ठीक है, इसी का हमें स्टडी करना है कि क्या डेटा लिखा गया है। 30x से आपके पास से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। एक पॉइंट आपके पास से -1/√2 आता है, 0 आता है और एक 1/√2 भी आता है। पॉइंट्स बना लिए, एनालिसिस करना है, इससे ग्रेटर वैल्यू रखिए, इससे ग्रेटर वैल्यू 1 होती है। 1 रखने पर सारे डेटा आपके पास से प्लस हैं, सब लीनियर हैं, तो आप ऑल्टरनेट में प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए माइनस से प्लस जाएंगे, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। प्लस से माइनस जाएंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। माइनस से प्लस जाएंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, सो मिनिमम पॉइंट आपके पास ये दोनों आपको पता है और वहां आपके पास है डी लिखा गया है। ठीक है, सो फॉर मिनिमम ऑफ एफ डैश एक्स इट कम्स एट x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। सो डी ऑप्शन हम यहां से मार्क कर देंगे एज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो थोड़ा इस बात पे कॉन्शियस रहना है कि पूछा गया है एफ एक्स का मिनिमम नहीं पूछा है, रेट ऑफ चेंज होता है एफ डैश एक्स, उसका मिनिमम पूछा है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करके हम आगे जाना होगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। जब आप चैप्टर सीख रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत काम आएंगे। कीप लर्निंग। The cost of running a bus from A to B is given by some formula. Cost is given. Then where V kilometer per hour is the average speed of the bus. When the bus travels at 30 kilometer per hour, the cost becomes 75 rupee. And when it becomes 40 kilometer, it becomes आपके पास cost आता है 65 rupees. ठीक है, the most economical speed के बारे में हमसे बात की जा रही है।
अब ये जो दो डेटा गिवन है, चलिए मैं कॉस्ट को मान लेता हूँ, जो कि वी का फंक्शन हमारे पास है, इतना रुपीज में ये आता है। हमारे पास दो डेटास गिवन है। जब वी का वैल्यू 30 किलोमीटर है, तो आपके पास आउटपुट जो आता है ये बनेगा 30 टाइम्स ए and b by 30, and this is coming as 75 rupees, ये given first data. And the second one says when it is a 40 किलोमीटर, तो कॉस्ट का एक्सप्रेशन आपके पास ये बनेगा 40 a plus b by 40 and this is 30 and this price comes as 65. तो अभी क्या हुआ, आगे क्या पूछा वो तो बाद में हैंडल करेंगे। पहले दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, हम यहाँ से ए और बी को कंप्यूट करने की सोचते हैं कि कैसे हम डेटास को बनाएं। ठीक, 30 से आप बना दीजिए तो आपके पास आता है 900 ए प्लस बी, और आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 रहेगा, 15 और ये 2250। दिस इज द कंडीशन नंबर 1। और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1600 ए प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आता है और ये 20 बनेगा, 26 बन जाएगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके हमें ए और बी के ऊपर सोचना है क्या बात बनती है। इफ यू टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू, तो आपके पास है 1600 ए माइनस 900 ए इज इक्वल टू 660 2250। 00 चला जाएगा, आपके पास यहां से 700 आता है। ठीक, यहां से आप हटाइएगा, लास्ट वाला डेटा 0 है, यहाँ 5 है। ठीक है, सो वी आर हैविंग दिस एज 350 आपके पास से बचेगा। ठीक है, 350 बचेगा। सो वैल्यू ऑफ ए इज कमिंग एज नन अदर देन वेरी सिंपल वैल्यू 1/2। ए का वैल्यू हाफ आता है। ओके, अब चलिए यहाँ पे किसी एक डेटा में रख के बी और निकाल लेते हैं। जब आप हाफ यहाँ रखेंगे तो आपके पास से 450 रहेगा और बी यहाँ पर है 2250। तो फ्रॉम कंडीशन नंबर 1 हमने ए को हाफ रखा, तो 900 हाफ इज 450, बी सामने डेटा लिखा हुआ है। चलिए बी का डेटा कंप्यूट कर लेते हैं। 450 आप यहाँ से हटा दीजिए, 50 हटाएंगे तो आपके ये 1800 आपके पास से डेटा बनता है। ठीक, ए और बी दोनों आ चुके हैं, यानी हमारे पास जो कॉस्ट वाला एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्लियर है। ए इज 1/2, सो वी कैन राइट दिस एज b/2 and b is 1800, it is 1800 by v। रुपीज के अंदर इसके सॉल्यूशंस आते हैं, मतलब टाइम आता है। अब पूछ रहे मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। इकोनॉमिक का मतलब क्या है, जहां पर पैसा कम खर्च हो, तो ये हमारी कॉस्टिंग बता रहा है। तो इकोनॉमिक का मतलब ये हो गया, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड का मतलब ये हो गया कि भाई जिससे हमारे पास जो अपने पास ये है ये मिनिमम आने चाहिए। तो हम करेंगे इसका डेरिवेटिव एफ डैश वी 1/2, हमारे पास 1800 बाय वी स्क्वायर आता है, और यहाँ से अगर हम देखें वी स्क्वायर की वैल्यू 3600 आती है, यानी वी हमारे पास है 60 किलोमीटर पर आवर आता है। डेरिवेटिव से पॉइंट आया, क्या ये मिनिमम के लिए रिजेंबल करता है? आइए इसका पता हम डबल डेरिवेटिव से करेंगे। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी पावर -2 है, आपके पास ये बनेगा 3600 अपॉन वी क्यूब। तो ये पॉजिटिव आएगा व्हेन v is 60। ये पॉजिटिव आता है व्हेन v is 60, जिसका मतलब पता चल गया कि व्हेन v is 60 किलोमीटर पर आवर, f of v has its मिनिमा। कंफर्म हो गया? तो ये आपके पास है मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बन जाएगी। मतलब अगर हमारे पास माइलेज की हम बात कर रहे हैं, कितना कॉस्टिंग व्हीकल चलाने पे आता है, ऐसा कोई फॉर्मूला अगर हमें दे दे, जैसे यहाँ दिया गया है, वो निकाला जा सकता है। तो मैथमेटिक्स की हेल्प से हम स्पीड डिसाइड कर सकते हैं कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर पे चलाओगे तो आपका जो खर्चा है पेट्रोल का कम से कम आएगा। अंडरस्टूड? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ब्यूटीफुल। तो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज बी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, बी को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। बढ़िया सवाल है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग।
The sum of the length of hypotenuse and the other side of a right angle triangle is given. Find the area of triangle will be maximum if angle between them is. ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनस है. लेट्स सी. So sum of the length of hypotenuse. So let's say this is an x and another side let's call it as a y. और एंगल बिटवीन देम की भी बात हो रही है, लेट्स कॉल इट एज अ थीटा. ठीक है, यहाँ पर एंगल 90 है. एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो गिवन बात है, जो गिवन कंस्ट्रेंट है, उसको पहले हम फ्रीज करेंगे कि सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड अनदर साइड, तो एक्स एंड वाई ये बन गया वो समेशन इज गिवन. ये हमारे पास गिवन है, इट इज के विच इज गिवन. फिर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी मैक्सिमम. एरिया ऑफ ट्राइंगल विल मैक्सिमम कब होगा, ये बात पूछी जा रही है. यहां से देखिए, अगर आप x का कंपोनेंट करते हैं तो x cos थीटा इज द वैल्यू ऑफ y. ये x cos थीटा है और ये लेंथ हम निकाल सकते हैं, ये आपके पास से x sin थीटा बन जाएगा. इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू है x cos थीटा एंड इट इज गिवन एज k. आपके पास x का डेटा आ जाएगा k अपॉन 1 प्लस cos थीटा. ओके, एक्सप्रेशन की बात करते हैं. एरिया इट इज 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपके पास से बनेगा x sin थीटा, ये हाइट है और ये बेस है y हमें पता है x cos थीटा है. यहाँ आपके पास ये sin थीटा और ये x cos थीटा डेटा बना. आगे बढ़ने के पहले अगर हम देखें तो x कांस्टेंट नहीं, x की वैल्यू थीटा के टर्म से पता है, k गिवन है, तो ये एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई होगा. साइन थीटा आया, कॉस थीटा आया, बाई 2 आया, x का स्क्वायर आएगा जो आपके पास से बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 k स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. ठीक है, x का स्क्वायर. तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन. जहां पर k गिवन है तो अब सब जगह कौन वेरिएबल है, थीटा ही वेरिएबल है. पूछा क्या है ये देखते नजर हमेशा लास्ट पे रखिए कि मैक्सिमम आना चाहिए, तो फिर एंगल बिटवीन देम इज थीटा. डायरेक्टली हमारे पास यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन जिसके बारे में हम बात यहाँ पर करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू राइट ए एज k स्क्वायर बाई 2. आपके पास डेटा लिखा हुआ है. एक्सप्रेशन इज साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और इसका है होल स्क्वायर. अगर एक्सप्रेशन हमारे पास नोन है और हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो फिर हमें उसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए. तो हम पहुंचे डी ए बाई डी थीटा. k स्क्वायर बाय 2 को तो बाहर रख लेते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा जो हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 हो जाएगा. स्क्वायर ऑलरेडी है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. अब ये दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है तो इनका एक एक करके डिफरेंशिएशन करेंगे. साइन थीटा का कॉस थीटा बनेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा बनेगा तो विल गेट इट एज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, फिर ये स्क्वायर वाले का डिफरेंशिएशन होगा 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. ये डेटा आपके पास से बन जाएगी बात. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बात बनने वाली है उसके अकॉर्डिंग. यहाँ सब जगह से 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा तो कॉमन है, इसको सबसे पहले कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं. तो मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का एक ही पावर बचेगा. और यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं. थीटा लिखा गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 प्लस कॉस टू थीटा अलग आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आएगा, ये हट चुका है. यहाँ आपके पास कॉस थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा भी अपने पास यहाँ से आता है. डिवाइड में जाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा एक बार कैंसिल हो गया है तो क्यूब आपके पास से डेटा बनेगा. अब यहाँ जितनी बार दिखा हुआ है हम कोशिश कर रहे हैं किसी एक सिंगल वेरिएबल में लेकर आए क्योंकि हमें इसको जीरो भी करना है. तो आप खुद देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, क्या हमें यहाँ पर सबको
कॉस थीटा में चेंज नहीं करना चाहिए, जिससे चीज़ें ठीक रहें। जैसे यहाँ वाला जो डेटा है इसको मैं लिखना चाहिए मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं चेंज कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी आर मेकिंग दिस एज जीरो। तो पूरा टर्म जब आप जीरो करने जाएंगे तो आपके पास ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, एंड दिस विल कम एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये है 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 0। ठीक है, चलिए ओपन करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा 0, और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या बात बनेगी। 2 कॉस थीटा है, ये माइनस कॉस थीटा है, ये आपके पास है डेटा बन गया। फैक्टराइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें, मैंने बस इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता हुआ जा रहा हूँ ताकि हम इसी का एनालिसिस करके ये भी डिसाइड कर देंगे कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। मैंने कोई माइनस साइन से भी यहाँ पर किसी तरह का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है। आई एम जस्ट सिंपली सॉल्विंग दिस। जो न्यूमरेटर है उसी को हम सिंप्लीफाई करते हुए चल रहे हैं। ये डेटा आपके पास आता है, एक बार आप मल्टीप्लाई करके देखिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से फिर से कॉस थीटा प्लस 1 बन रहा है, यहाँ पर आपके पास क्यूब लिखा गया है, तो मेरे पास डी ए बाई डी थीटा अगर हम देखें तो यहाँ पर के स्क्वायर बाई 2 आता है। ये पावर एक बार फिर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास डेटा बनेगा 2 कॉस थीटा माइनस 1 एंड 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपके पास बनेगा। कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आती है, यानी थीटा आपके पास आ गया है कितना। ऑब्वियस सी बात है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही रहेगा। पाई बाय 3 आपके पास एंगल बनेगा जब ये डेटा 0 होगा। अगर मैं कॉस को पाई बाय 2 लेता हूं तो फिर ये 0 बनता है, ये पूरा डेटा मेरे पास से नेगेटिव आता है। और अगर मैं वो 0 लेता हूं तो कॉस 0 की 1 आती है, तो ये पूरा डेटा अपने पास से प्लस आता है। तो इसका बिहेवियर स्टडी हमने कर लिया है। सो प्लस से माइनस जाएंगे, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हमारे पास यहाँ से थीटा पता चल गया है कि जब वो मैक्सिमा आता है, मैक्सिमा ही चाहिए। वी आर गेटिंग सी एज द फाइनल आंसर। और दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है जो आपको थोरोली कॉन्सेप्ट भी सिखाएगा, एक्सप्रेशन बनाना, एक फंक्शन को लेकर आना, वो सारी बातें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। सो आई मार्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। अच्छा सवाल, कीप लर्निंग। If ax plus b by x is greater than or equal to c for all positive x, हाँ पूछा गया, बताया गया कि ए बी सी आर पॉजिटिव, फिर ए बी और सी के बीच में इनइक्वलिटी की बात हो रही है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल पॉजिटिव एक्स के लिए हमें एक इनइक्वलिटी गिवन है, लाइक दिस इज ए एक्स प्लस बी बाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो भाई काम करते हैं, एक फंक्शन यहाँ पर अज्यूम करते हैं जो कि x पर डिपेंडेंट है, ये पहला वाला फंक्शन। अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मैंने इसको डिफरेंशिएट करना शुरू किया। हमें ये बात मालूम है ए बी सी सारे कैसे हैं, ए बी सी दोनों आर पॉजिटिव, दे आर पॉजिटिव। डिफरेंशिएट किया तो ये पॉजिटिव है, और इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि क्या कहानी होगी। और एक बात और है, दे आर ऑल फॉर पॉजिटिव एक्स, सो आर प्लस है। छोटा सा करेक्शन, आर नहीं आर प्लस है। तो ये बात करनी है डिस्कशन में जब x पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको 0 करने जाते हैं तो मेरे पास डेटा बनता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू b बाई ए आता है। थोड़ा आप नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या बात लिखी गई है। ये x की वैल्यू आती है, क्योंकि x पॉजिटिव है तो हम यहाँ से जो पॉजिटिव वाला डेटा है वही पिक करेंगे। फिर डबल डेरिवेटिव आप निकाल लीजिए, a तो 0 बन जाएगा। वी आर हैविंग 2b बाय एक्स क्यूब, जो कि पॉजिटिव आएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट पर अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, सो दिस पॉइंट इज, हाउ मच इज दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। डबल डेरिवेटिव्स कमिंग एज पॉजिटिव, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमारे पास ये जो एफ एक्स है, इसकी मिनिमम वैल्यू हम निकालने पहुंचे। ए है, एक्स का वैल्यू आप लिखेंगे, बनेगा रूट बी बाई ए।
फिर बी है आपके पास, रूई में लिखा हुआ है तो ये पलट जाएगा, ए बाई बी बन जाएगा। रूट ए को कैंसिल करेगा, आपके पास रूट ए भी आता है, यहाँ से भी आपके पास है रूट ए भी आता है। तो हमारे पास जब पॉजिटिव है तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई है, इट इज 2 टाइम्स रूट ऑफ ए बी। करेक्ट। तो आइए, जो एफ एक्स होगा वो कैसा होगा, वो उसकी जो एक मिनिमम वैल्यू है उससे ज्यादा होगा। आपके अगर टेस्ट में मिनिमम मार्क्स 100 आए हैं पूरे जेई प्रिपरेशन में, तो आपके हमेशा मार्क्स कैसे होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 होंगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू इतनी है, ट्वाइस ऑफ रूट ए बी, तो फंक्शन कैसा होगा, हमेशा इससे ग्रेटर ही होगा। तो ये बात हमें यहाँ से पता चली कि जो एफ एक्स है ये जो है इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए बी से ग्रेटर होगी हमेशा। करेक्ट। और एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर और गिवन है, ये ए एक्स प्लस बी बाई एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स से लिखा गया जब भी एक्स पॉजिटिव होगा। तो इस डेटा को थोड़ा देखते हैं। ए एक्स प्लस बी बाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, गिवन है। ये कौन है, ये एफ एक्स। कौन है, ये तो एफ एक्स है। तो इस एफ एक्स की वैल्यू हमेशा सी से ग्रेटर आती है। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू भी सी से ग्रेटर आ गई तब तो ये बात हमेशा सही है। दिस डेटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो अगर ये डेटा का मिनिमम वैल्यू उससे ग्रेटर आ गया है, क्योंकि लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो अगर हम इसके मिनिमम डेटा की बात कर लें तो फिर तो ये बात सही होनी चाहिए। इसका मिनिमम डेटा हमारे पास है ट्वाइस ऑफ 2 रूट ए बी है। दोनों साइड हमने इसका स्क्वायरिंग कर दिया तो ये डेटा आपके पास से आता है। अब हमें चेक करना है क्या कहानी है। तो ए बी आता है आपके पास से सी स्क्वायर बाय 4 से ग्रेटर देन और इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 4 एंड विच इज प्रिसाइजली द बी ऑप्शन। तो यहाँ से हम बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। बात बड़ी छोटी छोटी सी लेकिन ध्यान से सॉल्व करनी है। हमें पहले एक फंक्शन एज्यूम किया, इसका मिनिमा निकाला, डबल डेरिवेटिव ने कंफर्म कर दिया कि पॉजिटिव आ रहा है, देन इट इज अ मिनिमा। यहाँ से बात कंफर्म हो गई। ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकाली तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ट्वाइस ऑफ रूट ए बी है। एक इनइक्वालिटी गिवन है कि दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर देगा तो ग्रेटर वैल्यू को तो ऑब्वियसली बात है सेटिस्फाई कर देगा। तो मिनिमम के लिए हमने यहाँ पर रखा और ये कंडीशन आती है, बी ऑप्शन को हम यहाँ पर मार्क करेंगे। गुड क्वेश्चन। Two sides of a triangle are to have length A and B centimeter. If the triangle is to have the maximum area, then length of median through the vertex containing the side A and B, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। So two sides of a triangle A and B have length A and B. If area is to have a maximum area, if the triangle is to have maximum area, the length of median from the vertex containing side A and B, let's call this as vertex A, B and C. इस वर्टेक्स से मीडियन की बात हमसे की जा रही है, जो यहाँ आके मिलेगा। लेकिन कब, जब इस एरिया का, जब इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। अगर आप थोड़ा सा बात नोटिस करें कि अगर हमारे पास ट्राइंगल में ये एंगल पता हो थीटा, तो हम जो एरिया होता है एस, उसका आप लिख सकते हैं फॉर्मूला हाफ ए बी साइन थीटा। ये सुनो, ट्राइंगल की अगर हमें एडजेसेंट साइड्स पता हो, बीच का एंगल थीटा पता है, तो उसका एरिया होता है हाफ ए इंटू बी, दोनों साइड्स का प्रोडक्ट, और बीच वाला एंगल का साइन थीटा। नाउ फॉर एस मैक्सिमम दिस विल बी 1/2 ए बी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है 1 व्हेन साइन थीटा इज 1। साइन थीटा 1 है यानी थीटा आपके पास से 90 डिग्री आ गया है। राइट एंगल ट्राइंगल होगा तब इसका एरिया मैक्सिमम आएगा। अब पूछा ये है कि जब ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया होता है तब आपको लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है वर्टेक्स से। ठीक है, पहुंचे आगे। यहां एंगल आ चुका है 90, यहाँ ए है, यहाँ बी है। ये सिचुएशन है जब हम उसके मैक्सिमम एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। अब हमें इससे इसका मीडियन निकालना है।
इसका लेंथ हमें निकालना है। ये है आपके पास से मिड पॉइंट, ये दोनों लेंथ आपके पास इक्वल है। तो आप देख सकते हैं ये ए है, ये बी है, 90 डिग्री है, तो टोटल लेंथ कितनी बनेगी पाइथागोरस से? ये ए है, ये बी है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हाफ लेंथ यहाँ आ जाएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाफ लेंथ ही यहाँ बन जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हाइपोटेनस आपके पास से बन जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है, हमें तो ये लेंथ निकालनी है। मिड पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन कर दिया है, दिस इज द मिड पॉइंट। अब हमें ये सोचना है कि ये लेंथ कैसे निकाली जाए, इस बारे में हम सोच रहे हैं। एक छोटी सी कहानी आपको राइट एंगल ट्राइंगल की आपने देखी होगी कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं और एक सर्कल इसको डायमीटर लेके अगर मैं बना दूं, इसको डायमीटर लेके अगर मैं सर्कल बना दूं, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के बाहर से जो सर्कल बनता है उसको बोलते हैं सरकम सर्कल। तो उसका जो मिड पॉइंट होता है हाइपोटेनस का, वो सरकम सेंटर होता है दिस। उस केस में क्या हो जाता है ना कि ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ आप देखिए, क्योंकि ये कोड है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो ये क्या बन चुका है, डायामीटर। वो डायामीटर होगा तो ये रेडियस आर है, कैपिटल आर है, ये रेडियस भी कैपिटल आर होगा, और ये यहाँ से ज्वाइन कर रहा है तो ये भी आर होगा। ठीक है, तो उस लॉजिक से अगर हम देखें तो ये अगर हमारे पास आर है, ये लेंथ आर है, तो ये भी आर होगा। सामने वाले वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली बात, तो यही मीडियन है। तो बात बन गई हमारे पास से। सो जो लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड मीडियन की हम बात कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दैट्स प्रिसाइजली इज द ए ऑप्शन। वही हमारे पास यहाँ से ए ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स। मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो वो तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली बना दिया। थीटा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा 1 होगा, थीटा 90 आ जाएगा। फिर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लेंथ ऑफ मीडियन यहाँ से सोच लिया। ईजिएस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। कीप लर्निंग। Rectangle has one side on positive y-axis and one side on positive x-axis. ठीक है, upper right hand vertex of rectangle lies on the curve y is equal to ln x by x square and maximum area of rectangle की हमें बात करनी है। ये जो है आपके पास है, जैसे मैं एक प्लॉटिंग करूं तो रेक्टेंगल की एक साइड तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहां है, एक साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक तो यहां पर है, एक यहां पर है। पॉजिटिव साइड बोल दिया है, यानी एक वर्टेक्स ओरिजिन है, ये बात कंफर्म है। ये जो ग्राफ है इसके बारे में पूछा है कि अपर राइट अपर हैंड वर्टेक्स, तो कौन सा होगा? एक वर्टेक्स यहां आ गया, एक वर्टेक्स यहां आ गया, एक बनाया रेक्टेंगल, दिस वर्टेक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये अगर x लेंथ है, ये y लेंथ है, तो ये भी y होगा, ये है। तो ये किस पे लाई करता है? ये इस कर्व पे लाई करता है। अब चाहे इसका जैसा ग्राफ बनने वाला हो, और y इस पे लेंथ लाई करता है, इसके बीच में रिलेशन इन्होंने बता दिया। अब इसका ग्राफ चाहे कैसा भी हो, हमें कोई कंप्यूट करके निकालने की जरूरत है या नहीं, ये मेरा सवाल है आपसे। कैसा भी इसका ग्राफ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो जो लेंथ और विड्थ है उससे y और x में रिलेशन हमें दे दिया गया कि y इसको सेटिस्फाई करेगा। अब बारी आएगी जब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया बनेगा बेस इंटू हाइट विच इज x इंटू वाई, तो वहां से x आ जाएगा, और ये बनेगा आपके पास है ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये है ln x अपॉन x, करिए इसका डिफरेंशिएशन, dA/dx आपके पास यहां से आता है x का स्क्वायर, log x 1/x आता है। ठीक, फिर x का डेरिवेटिव 1, और आपके पास से ln x रहता है। 1 माइनस ln x हमने यहाँ से डेटा बनाया, और ये बनता है एक्स स्क्वायर। इसका बिहेवियर चेंज करते हैं, चेक करते हैं कैसा इसका बिहेवियर है। तो आप देखिएगा ln x यहाँ से 0 बनेगा जब ये e रहेगा,
तो ई से ग्रेटर है तो माइनस है और यहाँ पर प्लस है। आराम से सोचकर समझकर फिर इसका एनालिसिस करते हैं। ln x ये जीरो कब बनेगा, जब ln x की वैल्यू 1 आएगी, यानी x की वैल्यू e आती है। तो इसको हमने जीरो करके देखा तो हमारे पास डेटा आया कि ln x की वैल्यू 1 है, यानी x का वैल्यू e है। प्लस माइनस से डिसाइड हुआ कैसे, जीरो से e के बीच में 1 भी आएगा। 1 हमने रखा था, ln 1 जीरो आ गया तो डेटा पॉजिटिव है। e के आगे e स्क्वायर होगा, आप रखिए ln e स्क्वायर -2 बनेगा, 1 -2 नेगेटिव आ जाएगा, बात बनी। पॉजिटिव से माइनस जा रहे हैं, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर आप प्लस से माइनस जाएंगे यानी आप इंक्रीज करके डिक्रीज करने वाले हैं, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि हम इसका एरिया मैक्सिमाइज कर दें, सो नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने निकाल दिया, मैक्सिमम एरिया ये रहा अपने पास, दिस इज ए। तो आप डेटा निकालेंगे, आपके पास डेटा बन जाएगा ln e बाई ई विच इज 1 बाई ई, यानी e पावर -1। e पावर -1 हमारे पास ऑप्शंस में लिखा है a, तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। अच्छा सवाल है, एक कर्व हमें गिवन है, उसको प्लॉट करके देखने में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इतना है कि जो राइट साइड अपर वाला जो कोऑर्डिनेट है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास एक्स और वाई के अंदर एक रिलेशन मिल गया। एरिया का एक्सप्रेशन बेस इंटू हाइट, यहाँ जो है ये विड्थ है और ये लेंथ है, और ये हाइट, इससे बनाया, फिर एक एक्सप्रेशन आ गया, उसको सॉल्व कर लिया। सो गुड क्वेश्चन। इस लैंग्वेज को क्रैक करना इज नॉट दैट ईजी। I would mark this particular question as a good question। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करते रहिए, और ऐसे सवाल आपको करने हैं तो आपको मेरी जो कैलकुलस वाली बुक में, उसमें आपको ऐसे कई सारे सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। कीप लर्निंग। P is a point on positive x-axis and Q is a point on positive y-axis. O is origin. A line passing through P and Q is tangent to the curve y is equal to 3 minus x square. Then find the minimum of area of triangle OPQ। ठीक है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, ये अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये इस तरीके से एक प्लॉट बनेगा, यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक, अब पूछा क्या जाता है, P is a point on x axis, Q is a point on y axis such that the line passing through P and Q is tangent। तो हुआ ऐसा है कि इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाई गई है यहाँ पर, तो ये x एक्सिस को P पर और ये आगे जाकर y एक्सिस को Q पर कट करता है, ये है ओरिजिन। तो ऐसे करके आपको OPQ एक ट्राइंगल बन जाएगा, उसके बारे में बात हो रही है। ये जो पॉइंट है जहां पर इसने इसको टच किया, लेट्स कॉल दिस एज अ पॉइंट x1, y1। तो थोड़ा सा AUD लगाएंगे और टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट लगा के पहले इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जाए। सो जो कर्व है y is equal to 3 minus x square। So let there is a point A, x1, y1 on 8। तो पहली कंडीशन है y1 की वैल्यू आती है 3 माइनस x1 स्क्वायर, कंडीशन नंबर 1। डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड बाई dx, 3 0 और यहाँ पर 2x है, पॉइंट है अपने पास x इक्वल टू x1। सो टेंजेंट का स्लोप कंफर्म हो गया -2x1। लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y minus y1 is equal to -2x1 x minus x1। सिंप्लीफाई किया, 2x1 x plus y is equal to y1 plus 2x1 स्क्वायर। और y1 हमें पता है कितना है, तो y1 को भी हम रिप्लेस कर देते हैं, 3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 2x1 स्क्वायर। ये डेटा हमने बनाया। आइए इसको सिस्टमैटिकली रीराइट करते हैं। ये डेटा आपने लिखा, y आता है आपके पास से 3 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये डेटा हमने बना दिया। किस फॉर्म में इसको लिखा है, इसको हमने लिखा है इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। जब कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लिखी जाती है तो फिर हम यहाँ से पॉइंट्स बना सकते हैं। दिस इज P। सो P पॉइंट को हम लिखेंगे, यहाँ से लिखा गया है 3 प्लस x1 का स्क्वायर अपॉन 2x1, 0
एंड क्यू पॉइंट आपके पास y के हिसाब से आएगा, सो दिस इज द क्यू पॉइंट 0,3 प्लस x1 का स्क्वायर। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि मिनिमम एरिया निकालना है ट्राइंगल OPQ का। OPQ इज दिस एरिया। कैसे निकल के आ गया एरिया? राइट एंगल यहां पर है, बेस इंटू हाइट। दिस इज द ट्राइंगल OPQ, जो बनेगा आपके पास है हाफ OP इंटू OQ। ये हुआ OP, ये हुआ OQ। OP और OQ का लेंथ पता है, यहां से हम लिखेंगे 1/2 आता है ये रेट आपके पास। ये रेटा लिखा हमने। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट आइए बनाते हैं आगे की बात। 1/4 आता है, होल स्क्वायर बन जाएगा 9 प्लस x1 की पावर 4, और ये यहां से 6x1 का स्क्वायर आता है। ये रेटा हमने बनाया। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं। 9/x1 आपके पास से आता है, x1 का क्यूब है और यहां से 6x1 है। डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। वेरिएबल मिल चुका है, एक्सप्रेशन आ चुका है। 9/x1 आपके पास है 3x1 का स्क्वायर एंड इट इज 6। ये रेटा आपके पास है। ठीक है, अब यहां से हम इसका पॉइंट निकालना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से हम कोई डेटा यहां पर फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें इसका मिनिमम एरिया की बात करनी है। तो ये आपके पास है, इफ वी मेक इट एज 0, तो हमारे पास 3x1 का क्यूब प्लस 6x1 माइनस 9 आपके पास से डेटा बनता है। यहाँ से अगर हम देखें तो हम 3 को हटा सकते हैं सब जगह से, और कोई अगर डेटा हमें दिखता है क्यूबिक का, तो एक सॉल्यूशन तो हमें दिख रहा है, पॉजिटिव साइड पर बात हो रही है। देखिए यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव x पॉजिटिव y, तो हमारे पास एक x की वैल्यू 1 निकल के आती है। कितनी निकल के आती है? 1 निकल के आती है। अब हमें इसका मिनिमा है या मैक्सिमा, इसके लिए हम डबल डेरिवेटिव करके चेक कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर मिनिमा आने वाला है या मैक्सिमा आने वाला है। सो लेट मी डबल डिफरेंशिएटेड। 1/4 है, हमारे पास है 9/x1 का स्क्वायर बन जाएगा एंड इट्स गोइंग टू बी 6x1। x1 की वैल्यू 1 अगर हम रखेंगे तो हमारे पास ये डेटा 15/4 आता है, पॉजिटिव आ रहा है। तो कंफर्म हो गया कि दिस इज द पॉइंट फॉर मिनिमम। मिनिमा के लिए ही ये पॉइंट है, और हमें मिनिमम एरिया निकालना है, तो फिर हम 1 वाला डेटा यहाँ रख देंगे। जैसे 1 रखेंगे हमारे पास इसका मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट दिस एज मिनिमम। जस्ट कंप्यूट एज 1। 3 plus 1 is 4, 3 plus 1 is 4, 4 is 16/2, और यहाँ पर भी आपके पास से 2 बना है। फाइनली आपके पास से मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई है 4, तो 4 हम यहाँ पर मार्क करेंगे। टॉप क्लास, गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल। स्टार्टिंग यहाँ से हुई, आपने टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करवा दिया, फिर आगे एक डेटा आया, वहाँ क्यूबिक सॉल्व करवाया, एक पॉइंट आया, हिट एंड ट्रायल से पॉइंट निकाला, उसी पर डबल डेरिवेटिव को चेक किया तो पॉजिटिव आ रहा था। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है क्रिटिकल पॉइंट्स पर, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा ही रहता है। यहाँ भी मिनिमा ही लिखा गया है। गुड क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, सीखते रहिए। सेट द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, जो हम चाहते हैं कि एक फंक्शन है एफ एक्स, ax³ / 3 प्लस a+2x² प्लस a-1x+2 पजेस अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम चाहते हैं कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पर कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, और कॉन्केविटी के बारे में पता हमें उसके डबल डेरिवेटिव से चलता है, तो हम इसका फिर डिफरेंशिएशन करते हैं। f'(x) 3 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, वी आर गोइंग टू हैव ax²। 2 टाइम्स a+2 टाइम्स x आता है और a-1 बनेगा। डबल डेरिवेटिव 2ax + 2 टाइम्स a+2, इसको हमने कर दिया 0। x का डेटा है, यहाँ से आता है a+2/a। डबल डेरिवेटिव यहाँ 0 होता है, उसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
चाहते क्या है इसके बारे में वो पढ़िए। नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसका मतलब ये जो डेटा है आपके पास से ये नेगेटिव आना चाहिए। ये डेटा आपके पास बना, ये -2 है और ये 0 है। एक -2 है और एक 0 है। 0 से बड़ा एक नंबर रख लेते हैं 1। 1 रख के देखिए प्लस, -1 रख के देखिए यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर फिर से प्लस। ये डेटा हमने यहाँ से बना दिया, प्लस माइनस एंड प्लस आपके पास लिखा गया है। तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव वाले रीजंस हमारे पास से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इंटरवल हमारे पास आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए ए बिलोंग करना चाहिए -∞ से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तो वी आर गोइंग टू मार्क ए एज द फाइनल आंसर। ए हम यहां से इसका फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने, टॉप क्लास क्वेश्चन है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फंक्शन की स्प्लिट डेफिनेशंस गिवन है कि एक्स लेसर देन और इक्वल टू 0 पर क्या है, 0 से 1 के बीच में क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पर क्या है। ये पूरी डेफिनेशन हमारे सामने गिवन है। फिर पूछा है कि 0 और 1 के ऊपर डिस्कशन है कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि डेफिनेशंस अलग अलग हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी का क्या है। क्योंकि अगर फंक्शन कहीं पर कंटिन्यूस है तब तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहीं पर 0 पर इसका एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर f(0) और f(0) माइनस दोनों यहीं से आपके पास आएंगे, तो आपके पास से बनेगा e⁻0 + 1 इज e, इट इज़ e-1। तो वहीं अगर हम 0 प्लस पर बात करेंगे तो यहाँ से बनेगा, तो यहाँ 0 रखेंगे तो e-1 करेक्ट है। तो कंफर्म है एट x इक्वल टू 0 इट्स ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 1 पर देख लेते हैं, f(1 माइनस), ये 1 माइनस यहाँ से आप डेटा निकालना चाहेंगे तो ये आपके पास से डेटा बनता है। जब आप 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 - 1 विल बिकम 0। ठीक है, सो वी आर हैविंग दिस एज 0 - 1, e⁻0 इज ऑल्सो 1, 1 - 1 इज 0। वहीं अगर हम f(1) और f(1 प्लस) पर डेटा निकालेंगे, ये यहाँ से हमें दिखेगा। जब आप 1 रखेंगे यहाँ पर तो देखिएगा 1 पर वैल्यू 1 आएगी और ये log 1 बन जाएगा जिसकी वैल्यू 0 आती है। दोनों जगह डिफरेंट आउटपुट्स हैं। तो 0 पर 1 माइनस पर वैल्यू 0 है और 1 और 1 प्लस पर 1 है। सो एट दिस पॉइंट इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो चुका है x इक्वल टू 1 पर। नाउ वी कैनॉट यूज फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव टेस्ट नहीं चलेंगे, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो। तो यहाँ पर तुमको बाय डेफिनेशन जाना होगा। तो बाय डेफिनेशन जाने के लिए हम सबसे पहले f(1 - h) पर बिहेवियर देखेंगे, एक से थोड़ा छोटा। तो आपने जब यहाँ 1 - h रखोगे तो आपके पास है e⁻h-1 बनेगा। फिर हम डेटा f(1) पर एग्जैक्ट निकालेंगे, यहाँ आप जाएंगे तो एग्जैक्टली 1 आएगा, log 1 0। और फिर आता है f(1 + h), तो यहाँ बनेगा 1 + h। ठीक, और आगे चलिए, फिर यहाँ log है, log के साथ 1 + h। ये जो डेटा है ना e⁻h, ये बहुत 0 के आसपास होता है। तो ये e⁻h इज क्लोज टू अ क्वांटिटी विच इज 0+। थोड़ा सा e⁻h 1 से ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये 0+ है, यहाँ 1 है और ये जो डेटा है ग्रेटर देन 1 है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि 1 - h से ग्रेटर f(1) का आ रहा है और उससे ग्रेटर हमारे पास 1 + h का आ रहा है। ठीक है, अभी हमने h टेंड्स टू 0 वाली लिमिट नहीं लगाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें इस तरह का बिहेवियर है, 1 से थोड़ा कम है, उससे ग्रेटर वैल्यू 1 पर, उससे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो क्या ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है? नहीं, ये तो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो हम क्लियर कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर देयर इज नो एक्सट्रीमा।
इस पर ना मैक्सिमा होने वाला है और ना मिनिमा होने वाला है। तो क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस भी है 1 पर, तो यहाँ पर हम इसके बारे में डेरिवेटिव से कुछ नहीं बोल पाएंगे, डेफिनेशन से डेटा निकाल के बात करते हैं 0 पर। तो x इक्वल टू 1 पर नो एक्सट्रीमा है, बोथ आर लोकल। जैसे 1 पर इन्होंने बोल दिया है कि लोकल मिनिमा है, गलत बात है। 1 पर बोला है कि लोकल मैक्सिमा है, गलत बात है। 1 पर बोला है लोकल मिनिमा है, गलत बात है। हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ से रूट आके निकल के आ रहा है, ठीक है, कि 1 पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इतना हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम आंसर तो पता चल गया है, प्रैक्टिस के लिए 0 पर और पता करते हैं, क्योंकि 0 पर ये कंटिन्यूस है। तो वी हैव लिबर्टी टू डिफरेंशिएट इट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं पहुंचा यहाँ पर एफ डैश एक्स बनाने की कोशिश की, क्योंकि 0 के आसपास ही डिस्कशन करना है, तो इन्हीं दोनों डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ई पावर एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी सेम ही रहता है, ई पावर एक्स प्लस 1 ई पावर एक्स। और सेकेंड वाली डेफिनेशन से आपके पास है माइनस ई पावर 1 माइनस एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0। अब आप इसको देखेंगे तो एफ डैश 0 माइनस पर आप डेटा निकालिएगा तो आपके पास से ई माइनस 1 आता है, और एफ डैश 0 प्लस पर हम डेटा देखेंगे यहाँ पर तो ये माइनस ई आता है। तो अगर आप देखेंगे एफ डैश एक्स, तो यहाँ 0 माइनस पर आपकी वैल्यू प्लस है, इसके आगे माइनस है, और यहाँ पर ये आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। 0 पर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके इधर प्लस है, इधर माइनस है, क्या डिसाइड हुआ कि डेटा जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये फंक्शन कैसा है, उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, तो कंफर्म बात है कि इस वाले पॉइंट पर इसका पॉइंट होगा एट एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है ए, तो अब यहाँ पर ए ऑप्शन को फाइनली मार्क कर देंगे। इसे ब्रिलियंट टॉप क्लास क्वेश्चन जिसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ग्राफिकली अगर आप देखना चाहेंगे कि ग्राफ यहाँ पर ब्रेक हो गया है, यहाँ ब्रेक नहीं हुआ है, और वो 0 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमने उसके नेबरहुड के अंदर कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है, वैल्यूज आर कीप ऑन इंक्रीजिंग, सो नो एक्सट्रीमा। गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। एक फंक्शन गिवन है जो लिखा गया है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी मॉड एक्स, ए बी आर कॉन्स्टेंट। हाँ, 0 पर हमसे पूछा है कि क्या होने वाला है। ऑप्शंस को पहले देखा तो दो ऑप्शंस के अंदर लिखा है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, और दो ऑप्शंस के अंदर लिखा है कि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, ठीक है। दोनों के अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एफ एक्स को देखा, तो डेटा बनता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी मॉड एक्स। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखना चाहें, तो ये तो ए एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड से भी नेगेटिविटी बाहर नहीं आती, ये सेम ही रहेगा। तो आपके पास जो एफ ऑफ माइनस एक्स है उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही बन जाएगी। सो दिस इज एन इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन आपके पास से कंक्लूड होगा कि दिस इज एन इवन फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एन इवन फंक्शन है, मतलब सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। आगे आते हैं, तो फिर मतलब जैसा पॉजिटिव पे होगा वैसा ही नेगेटिव पे भी होगा। तो चलिए फिर यहाँ पर हम केस बनाते हैं। केस नंबर 1, ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है, और हम डिस्कस करते हैं कि लेट एक्स पॉजिटिव है। पहुंचे यहाँ पर, अब आप देखिएगा मॉड को प्लस से ओपन कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव साइड पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये डेटा आपके पास है, 0 करिए इसको, क्वाड्रेटिक है ये, एक तो x ही 0 आता है, दूसरा x का वैल्यू b बाई ए आता है। क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव है। ग्राफ अगर आप बनाने चाहेंगे तो दो जगह डेटा बनते हैं, ये इसका ग्राफ बनना चाहिए, एक तो 0 वाला, एक b बाई ए वाला, करेक्ट। 2 पॉइंट आ गए। लेकिन हमें कौन सा ग्राफ लेना है, हमें तो सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है।
तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ग्राफ लिया जाएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो ये हमें छोड़ना होगा। ठीक है, और क्योंकि फिर ये सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, तो जैसा ग्राफ यहाँ बना है वैसा ही ग्राफ उधर भी बनेगा। तो इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएंगे कि ये इधर आएगा और ये इधर बनेगा, ये 0 रहेगा, ये b/a है, ये है -b/a। ठीक है, बनी बात। अब आगे चलते हैं। तो आप इस ग्राफ को देख के डिसाइड कीजिए, डिस्कशन हो रहा है सब जगह 0 पर, तो 0 पर क्या है, यहाँ आसपास वालों से इसकी वैल्यू ग्रेटर है। तो इस वाले कन्फर्म के अंदर, इस वाले डेटा के अंदर हम बात कर सकते हैं x इक्वल टू 0 पर हमारे पास मैक्सिमा आने वाला है, मैक्सिमा। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो 0 पर हमारे पास मैक्सिमा आने वाला है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2 जो में दिया गया कि a पॉजिटिव है और यहां पर b नेगेटिव है, a पॉजिटिव है b नेगेटिव है, आगे हम पहुंचते हैं। और फिर से वही हमने अज्यूम किया कि हम x पॉजिटिव साइड पर डिसाइड कर रहे हैं। क्या फायदा है, पॉजिटिव पर डिसाइड करोगे तो क्योंकि सिमेट्रिक है वो एक्सिस के अबाउट, तो नेगेटिव है वैसे ही ग्राफ बन जाएगा। ऐसा करने से हमारे पास जो मॉड है वो ओपन हो जाएगा, और इस तरीके से ये जो मॉड है प्लस से ओपन होगा और ये डेटा है। यहाँ अगर हम इसको 0 करते हैं तो मेरे पास दो डेटा आते हैं, x की वैल्यू 0 आती है और एक x की वैल्यू b/a आती है। क्योंकि b नेगेटिव है और a पॉजिटिव है तो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। तो एक रूट इस कंडीशन में नेगेटिव आ रहा है और एक रूट 0 आ रहा है। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाता तो इसका ग्राफ ये बनेगा 0 -b/a। लेकिन हमें कौन सा पोर्शन लेना होगा इस साइड में भी, हमें तो पॉजिटिव वाला ही लेना है, तो ये वाला पोर्शन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ आगे वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें एफ का ग्राफ बनाना है, तो एफ का ग्राफ कैसा होगा, जैसा ये पॉजिटिव साइड पर है वैसा ही है नेगेटिव साइड पर भी आएगा। क्यों, क्योंकि ग्राफ है कैसा, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं वो एक्सिस के अबाउट, तो इसकी प्लॉटिंग ये बनेगी। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है ये, दिमाग के धागे खोल देगा आप लोगों के, बढ़िया से आप सॉल्व करेंगे अगर तो इस वाली कंडीशन में ये डायग्राम बनेगा। अब आपने 0 को देखा, अब आप देखिए 0 पर क्या सिचुएशन है, जो यहाँ पर आसपास में इंक्रीज करके डिक्रीज मैक्सिमा का पॉइंट आ रहा था वो यहाँ मिनिमा का पॉइंट आ रहा है, अगर कंडीशंस हमने बदल दी हैं। सो नाउ एट x इक्वल टू 0 इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिनिमा का ही पॉइंट बनेगा। तो देखो डी ऑप्शन लिखा है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, गलत बात है। लोकल मैक्सिमा लिखा है, ये वाली बात भी गलत है, क्योंकि सिंगल चॉइस है ना, तो फिर दो ऑप्शन करेक्ट हो नहीं सकते, हमारे पास ऑलरेडी ए ऑप्शन करेक्ट आ गया है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो ए आंसर को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छा सवाल है, जिस पर अच्छे अच्छे स्टूडेंट फंस जाएंगे। बहुत बढ़िया सोल्यूशन है इसका, जो मैंने आपको डिटेल में सिखाया और नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पहले एक्सप्लेन किया कि भाई ये एक इवन फंक्शन है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, पॉजिटिव पर डिस्कशन कर लोगे तो वैसा ही सेम वाई एक्सिस के नेगेटिव एक्स पर भी वही होगा। तो ए और बी फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन दो ऑप्शंस में गिवन है, पॉजिटिव पर डिस्कशन किया, दो पॉइंट्स आया तो ऐसा क्वाड्रेटिक बना, पर हम पॉजिटिव की बात करें तो ये पोर्शन छोड़ दिया, तो यही पोर्शन इधर रेप्लिकेट हो गया। ग्राफ से हमने मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड किया। यहाँ पर सेकंड कंडीशन का एक्स पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, पॉजिटिव साइड पर दो रूट्स आए, ये ग्राफ बना, पर ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये रीजन होता है जहाँ एक्स पॉजिटिव आता है। तो ये ग्राफ लिया, जैसा इधर वैसा इधर, तो 0 अपने पास क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपको ऐसे सॉल्व करने को देखने को मिलेंगे, और ऐसे कई सारे सवाल आपको मेरी जो बुक है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। पढ़ते रहिए। The bottom of a legs of a three-legged table are vertices of an isosceles triangle with sides 5, 5 and 6. The legs are to be bridged at the bottom by 3 wires in the shape of Y. तो पहले सवाल को समझते हैं कि क्या पूछा गया है। तो बॉटम ऑफ लेग्स ऑफ 3-leg टेबल, ठीक है, एक टेबल है जिसके 3 लेग्स हैं, देयर इज अ टेबल। अब जरूरी नहीं है कि टेबल जो हो वो ट्रायंगुलर शेप में ही हो, ऐसा नेसेसिटी नहीं है,
पर देयर इज अ टेबल, लेट्स से वो सर्कुलर शेप की है या फिर वो एक रेक्टेंगल शेप की है, तो उसके 3 लेग्स हैं, ये बात समझाई गई है. सो लेट्स प्लॉट इट दिस वे. एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ. ये लेग्स नीचे आते हैं ग्राउंड पर, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लॉटिंग शुरू करते हैं. ठीक है. सो दे आर टेबल, लेग्स आर ऑन द बॉटम. अब आगे पढ़ते हैं. एंड दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वर्टेक्स 5, 5 एंड 6. ओके, अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं. ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं. लेट्स कॉल इट एज ए, एज ए बी, दिस एज ए सी. ठीक है. फाइव, लेट्स कॉल इट 5, लेट्स कॉल इट ऑल्सो 5, और ये 6 लेते हैं. तो ये क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा. आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर हो तो अगर हम जो वर्टेक्स ऊपर है जहां पर साइड्स इक्वल है, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करेंगे तो वो सीधा उसके मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है. सो परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर इज गोइंग टू मीट इट हियर एंड इट विल मेक इट हाफ हाफ. सो टोटल लेंथ इज 6, 3 एंड 3 यहाँ पर आपके पास से बन जाएगा. तो ऑन द ग्राउंड जो टेबल की 3 लेग्स है वहां पर एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है 5, 5 एंड 6 के साथ. अब पढ़ते हैं आगे की कहानी. ये हो चुका है. द लेग्स आर टू बी ब्रिज्ड एट बॉटम. लेग्स आर टू बी ब्रिज्ड बाय 3 वायर्स इन शेप ऑफ वाई. ओके, अब ये ट्राइंगल हमारे पास है. अब हम यहाँ पर एक वायर लेते हैं और जो लेग्स है ये रही लेग्स. तो यहाँ पर एक थ्रेड बनाना चाहते हैं. तो देखिएगा कैसे और क्या चाहते हैं. मिनिमम लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर दिस पर्पस. ठीक है. और शेप भी वाई आनी चाहिए. तो जैसे यहां से आप ज्वाइन करोगे, इस वाले लेग को भी ज्वाइन करोगे, इस वाले लेग को भी ज्वाइन करोगे, शेप वाई आनी चाहिए. वाई शेप कैसी होती है? या तो ऐसे बनेगा या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा बनेगा. हमने ये दोनों साइड्स इक्वल दी हैं तो सिमेट्री मेंटेन होगी. अगर हम इसको मिनिमम लेंथ का चाहते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि ये यहाँ पर आएगा और ये वाला भी यहाँ पर आएगा और ये वाई शेप यहाँ पर जनरेट हो जाएगा फॉर द मिनिमम लेंथ ऑफ दिस वायर. एक्सप्रेशन भी हम इसका निकालेंगे. ये ऐसा हमको यहाँ पर दिखने वाला है. ये वाई शेप बना एंड दिस इज पर्टिकुलरली द पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है. और लेंथ ऑफ वायर दिस प्लस दिस प्लस दिस. ए बी सी है. लेट्स कॉल दिस एज अ पॉइंट पी. ठीक है, इसको हम पी पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं. अब देखिए ये जो हाइट है, इफ यू टेक दिस एज एन अल्फा, तो टोटल हाइट आपके पास कितनी है? देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ये 3 है, ये 5 है, तो ये टोटल लेंथ आपके पास से 4 आएगा. ये 3 है, ये 5 है, तो ये आपके पास से 4 आएगा. दिस कंप्लीट लेंथ इज 4. और ये अगर हमने अल्फा अज्यूम किया है तो ये जो इतना सा टुकड़ा है ये आपके पास से आता है 4 माइनस अल्फा. दिस इज अल्फा, दिस इज 4 माइनस अल्फा. दिस लेंथ इज. अब ये पी से तीनों का जो डिस्टेंसेस निकालेंगे यही हमारे पास क्या निकल के आना चाहिए? लेंथ ऑफ वायर निकल के आ जाएंगे, उनका सम. वी कैन कंसिडर बाय दिस वे. इसी ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ ना करते हुए, ताकि हम समझ पाए. इसको ओरिजिन ले रहे हैं. ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपके पास से ए पॉइंट है. ये कंप्लीट हाइट 4 है तो ये पॉइंट आपके पास से 0,4 आता है. ये आपके पास 3 लेंथ है. दिस इज कमिंग एज 3,0. ये आपके पास से -3,0 है और ये है आपके पास से पी पॉइंट जो अल्फा हाइट पर है. तो इसके कोऑर्डिनेट है 0, अल्फा. अंडरस्टूड. तो जो वायर की लेंथ है उसके बारे में हम बात करते हैं. वायर की लेंथ क्या होगी? पी से ए का डिस्टेंस, पी से बी का डिस्टेंस और पी से सी का डिस्टेंस. पी ए, पी बी एंड पी सी. ये है वायर का लेंथ. पी ए, पी बी एंड पी सी. पी ए तो आप निकाल ही सकते हैं कि ये अगर अल्फा है तो ये आपके पास से 4 माइनस अल्फा बनेगा. पी बी, अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स है. पी का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 0, अल्फा है. आप इनके बीच में डिस्टेंस निकाल दीजिए. सो वी आर हैविंग दिस एज 9 प्लस अल्फा स्क्वायर. पी सी निकाल दीजिए, ये भी आपके पास है 9 प्लस अल्फा स्क्वायर. ये है आपके पास है एफ ऑफ अल्फा. So we are having f of alpha as 2 times under root of 9 plus alpha square 4 minus alpha
वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 4। ये जो अल्फा है ये 0 से 4 के बीच में लाई करता है, इस पर लाई करेगा। एक्सप्रेशन आ गया है, फंक्शन आ गया है, मतलब समझ लीजिए 70% काम इस क्वेश्चन का हो चुका है। जैसे एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है उसको मैक्सिमाइज करने का काम फिर आसान होता है। डिफरेंशिएट करेंगे सीधा, यहाँ पर एफ डैश अल्फा 2 लिखा गया है, यहाँ पर भी 2 बनेगा। यहाँ पर 9 प्लस अल्फा स्क्वायर है, ये डेटा है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल है आपके पास, और लेट्स मेक इट एज 0। यहाँ से आएगा 4 अल्फा स्क्वायर, ये है 9 प्लस अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू आपके पास से √3 बनकर आती है, ये गेटिंग अल्फा इज √3। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर द मिनिमम लेंथ। अगर आप देखें इसको, अब हम चाहें तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के देख सकते हैं, तो वो आपके पास से इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं और इस डेटा का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं कि एफ ऑफ मिनिमम वैल्यू कितनी है। अल्फा √3 है, आप यहाँ रखिएगा तो ये ट्वाइस बनेगा, 9 है, यहाँ से आप डेटा देखिएगा, यहाँ से 3 आएगा, प्लस 4 माइनस √3, ये डेटा आपके पास 12 आपके पास बनेगा, जिसको कि हम 2√3 लिख सकते हैं। 4 plus 3√3 is coming as the final answer. So this should be our final answer. 4 plus 3√3, that's precisely is the A answer. सर हमें चेक करना है कि ये मिनिमम है या नहीं। आपके पास एक्सप्रेशन है, अब आराम से जाके इसको चेक करिए, डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर पॉजिटिव आएगा। ये जो अल्फा नॉट हमने वैल्यू निकाला, आप निकाल के देख लीजिएगा, तो मिनिमम आ जाएगा। तो अच्छा सवाल है, एक टेबल है, 3 लेग्स हैं, ग्राउंड पे आते हैं, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं, इनके बॉटम को एक वायर से ज्वाइन किया जाता है, लेंथ मिनिमम हो उसके हिसाब से फिर यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्लाई किया गया। टॉप क्लास क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे और सवाल आपको जो मेरी कैलकुलस वाले बुक है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। कीप सॉल्विंग। एफ एक्स गिवन है, tan x पावर n है, अपॉन है 1 प्लस है, सिग्मा लिखा हुआ है, r की वैल्यू 1 से लेके 2n है, tan पावर n आपके r पावर है, tan x में लिखा गया है। तो पहले इसको ही सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं। तो लिखा हमने tan पावर n x, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 1 प्लस 1 आप रखेंगे, आपके पास से tan x आता है, फिर आप 2 रखेंगे तो यहाँ से आपके पास से tan स्क्वायर x आता है। आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये एक सीरीज है जो आपके पास चलती चली जाएगी, यहाँ पर देखेंगे तो बीच में tan पावर 2nx बन जाएगा। ठीक है, 1 से लेके 2n तक ये सिंपल समेशन यहाँ पर दिखने वाला है। अब ये लिखने के बाद हमें इसको थोड़ा सोचना है। सिग्मा हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, एक तरीके से tan x की पावर 0 1 2 से लेके 2n तक हम जा रहे हैं। इस tan पावर n x को डिवाइड पर लेकर चलते हैं, ये 1/, अगर आप इसको करेंगे तो आपके पास से cot पावर n आता है। इसको भी अगर हम देखेंगे cot पावर n-1x आता है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे ये भी आपके पास से cot पावर n-2x आता है। tan पावर x आपके पास, यहाँ पे tan पावर x से वो डिवाइड होकर आपके पास से 1 बन जाएगा। जब n-1 होगा तो आपके पास यहाँ पर cot x बनेगा, प्लस फिर आता है आपके पास tan पावर n+1, यहाँ n है, कैंसिल होगा, फिर से आपके पास से tan x बनेगा। तो ये प्रोसेस चलता चलेगा, स्क्वायर बनेगा एंड दे गोज ऑन लाइक, द पावर 2n है, यहाँ n है, एक पावर बचेगा। तो सिंपल जो अभी न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास इस तरह की कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं। एक यहाँ पर 1 है, तो अगर आप देखें तो tan x और cot x एक साथ लिखे जा सकते हैं। tan cot पावर n है, वहाँ tan पावर n है, वो भी एक साथ बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी फंक्शन को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। 1 लिखा गया है, 1 को एक साथ लिखा, डेटा है कि tan x प्लस cot x लिखा गया है। सेकंड, tan स्क्वायर x है, वो कंबाइंड होगा आपके पास cot स्क्वायर x के साथ, और ये भी आपके पास चलेगा
ये भी डेटा आपके पास आ गया, ठीक। tan cot, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर, tan पावर एन, cot पावर है, बनी बात। अब इसके बारे में देखें, tan इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, सब समीशन में लिखे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर एम जी एम के बारे में सोचें, क्योंकि जो इंटरवल हमें दिया गया है वो 0 से π/2 है, जहां पर ये सब पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो जो भी डेटा आपके पास लिखा गया है कि tan x प्लस cot x by 2 आई एम यूजिंग m greater than or equal to gm, बात जब कर रहा हूं जब x की वैल्यू 0 से π/2 है। x इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, अभी हम 0 से आगे की बात कर रहे हैं, क्योंकि cot x 0 पर डिफाइंड नहीं होता है ना, 0 के आगे का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक मीन दोनों को ऐड करा, ज्योमेट्रिक मीन दोनों को मल्टीप्लाई किया। बहुत फेमस ये एक्सप्रेशन है कि एक नंबर में उसी का रेसिप्रोकल ऐड करना, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आती है। और सिर्फ ये tan और cot की ही बात नहीं है, अगर tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x भी कहीं पर लिखा गया है, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बन जाएगा। और अगर यहीं पर पावर n भी अगर हो गई है तो भी ये डेटा आपके पास से ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बन जाएगा सभी जगह। तो हम इस पूरे की अगर लीस्ट वैल्यू निकालना चाहें तो इसकी लीस्ट वैल्यू 2 है, इसकी लीस्ट वैल्यू 2 है, इसकी भी लीस्ट वैल्यू 2 है, सब जगह से इसकी लीस्ट वैल्यू 2 है। अगर हम कम से कम डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटपुट आता है, अगर हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो फिर वो आउटपुट बड़ा आता है। तो यहाँ पर अगर हम एफ को देखें और एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये जो ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं इन सब की लीस्ट वैल्यू रखेंगे। 2 2 2 चलता जा रहा है सब जगह, 2 2 2। कितना ब्रैकेट्स हैं देख सकते हैं, 1 पावर, 2 पावर, n पावर, n टर्म्स आपके पास लिखी गई है। तो ये आपके पास है 1/2n+1 आता है। बाकी ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, tan x cot x 0 और π/2 के आसपास एक्सट्रीम लेंगे तो ये सब इन्फिनिटी बन जाएंगे और 1/∞ की मिनिमम वैल्यू 0 आती है। लेकिन क्योंकि ये एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, तो यहाँ अगर हम ये सब डिस्कशन जब है जब 0 से π/2 जा रहे हैं, अगर मैं एग्जैक्ट 0 की बात करता हूँ यहाँ पर तो एग्जैक्ट 0 पर ये 0 बन जाता है और ये यहाँ पर सारे डेटा अपने पास लिखे गए हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर f(0) निकाला जाए वो हमारे पास 0 रहने वाला है। तो 0 से स्टार्ट होगा, हमेशा पॉजिटिव है और चलते चलते यहाँ तक पहुँचेगा तो हमारे पास इसका रेंज आ गया एफ एक्स का रेंज आपके पास आएगा 0 से 1/2n+1, दिस इज द रेंज। ठीक है, f(0) पर हमने डिस्कस कर लिया और इसका मैक्सिमम हो सकता है जो मिनिमम वैल्यू उसकी डिनोमिनेटर में लिखी गई हो। तो 0 से 1/2n+1 लिखा गया है, तो क्या ये बाउंडेड है? यस। बाउंडेड फंक्शन उनको कहते हैं जब फंक्शन जो है उसकी रेंज फाइनाइट वैल्यूज के बीच पर है, अगर उसमें कहीं पर भी इन्फिनिटी आ गया है तो वो अनबाउंड हो चुका है। तो रेंज 0 से 1/2n+1 आया, दैट्स बाउंडेड। इन दोनों में से आंसर होगा नॉट बाउंडेड, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बाउंडेड है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्या है? बाउंडेड के 3 ऑप्शंस हैं। इट टेक्स बोथ इट्स बाउंडेड एंड द रेंज ऑफ एफ एक्स कंटेन्स एग्जैक्टली 1 इंटीग्रल पॉइंट। अच्छा, इंटीजर पॉइंट्स ढूंढिए इसके अंदर। इंटीजर पॉइंट्स कौन सा है? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एफ एक्स 0 आएगा, 0 है आपके पास इंटीग्रल वैल्यू, 0 आ गया, यही इसका इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अब इसके आगे देखो 1/2n+1, दिस इज नॉट एन इंटीजर, 0 है इसका एक इंटीजर, तो एक इंटीग्रल वैल्यू इसकी पॉसिबल है। यहाँ लिखा हुआ है मोर देन 1, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। और 1 ही पॉसिबल है, बट द मिनिमम और मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। नो क्लोज इंटरवल अपने पास लिखा गया है, एग्जिस्ट करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए, बोथ इट्स बाउंड्स एंड इट टेक्स बोथ इट्स बाउंड्स, इसका मतलब क्लोज इंटरवल है। जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो दोनों वैल्यूज फंक्शन पिक करता है एंड रेंज ऑफ एफ एक्स कंटेन्स एग्जैक्टली 1 इंटीग्रल पॉइंट। सो वी आर गोइंग टू मार्क इट ए एज द फाइनल आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, बनाते हुए चलिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने बिना डेरिवेटिव के इसको सॉल्व किया है, AMGM से हमने बात को बना लिया है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। A, B
दिया गया है हमारे पास द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 विच इज नियरेस्ट टू दिस सर्कल, और a प्लस बी हमसे पूछा गया है। सबसे पहले इस सर्कल को सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिखा गया है x माइनस टू होल स्क्वायर y माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसका सेंटर है 2,2 और रेडियस आती है 1। ठीक, और ये कर्व है, इसको पहचानिए। अगर ये ग्राफ होता सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 का, जो बनता x-1 एंड x-3, दो रूट्स आपके पास से आते, ये 1 एंड 3, ये 1 एंड 3। अब इसके ऊपर अगर बाहर से हम मॉड लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा कि जो पोर्शन नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसका ऐसे बनता है कि यहाँ आता है, यहाँ बनेगा, इधर जाएगा और ये यहाँ बन जाएगा। इट इज़ 1 एंड इट इज़ 3। 2 पर भी डेटा निकाल लेते हैं। 2 पर आखिर कितना है डेटा बनने वाला है। 2 रखेंगे अगर आप यहाँ पर तो ये 1 आता है, यहाँ से -1 आता है। सो दिस लुक्स एज अ सम हायर वैल्यूज क्वाड्रेटिक का 3। देखिए ये जो हाइट है ये 1 ही रहेगी। दिस पॉइंट इज 2,1। ओके, अब उस सर्कल की बात करते हैं। सर्कल का सेंटर 2,2 है, तो यहाँ 2 है, हाइट भी इसकी 2 आएगी। थोड़ा समझिएगा, तो x कोऑर्डिनेट तो 2 है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर कहीं पर रहेगा 2। अब 1 रेडियस का सर्कल बनाएंगे तो वो तो इसको ऐसे आके ऐसे बनेगा। कन्फर्म है, ये हो गया इसके पास अपने पास से सेंटर। आप देख सकते हैं कि वो जो सर्कल है वो इस कर्व को इस पॉइंट पर मीट करता है, एंड दिस पॉइंट इज 2,1। आप चाहो तो चेक करके देख लो, 2,1 इस पे तो लाई करता ही है। अगर आप इस पर रख के देखेंगे उस पे भी लाई करता है। 2 रखा तो 0, 1 रखा सेटिस्फाई करता है। पूछा गया था a, b द पॉइंट ऑन दिस कर्व विच इज नियरेस्ट टू दिस सर्कल। नियरेस्ट का ये पॉइंट तो दोनों पर ही लाई करता है, इनके बीच का डिस्टेंस ही 0 है, तो यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस 0 हो जाती है। तो ये जो पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं a, b, दिस कम्स एज 2,1। आपसे पूछा है a प्लस बी बताइए, हमारे पास इसका फाइनल आंसर 3 निकल के आता है। सो वी आर गोइंग टू मार्क सी एज द फाइनल आंसर। तो बस प्लॉटिंग की बात है, डायग्राम बना के देखा, वहाँ से हमें कंक्लूड हो गया कि क्या सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। सो बढ़िया सवाल है, कीप लर्निंग। ज्योमेट्री का ध्यान रखिए, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। सर्कल की प्लॉटिंग करके देखा, सवाल बन गया। fx गिवन है x टू द पावर 3/5, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 1, वहाँ पर भी आपके पास लिखा हुआ है। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होता है, या वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर एफ डैश एक्स आपके पास है डज नॉट एग्जिस्ट होता है, उनकी हम बात यहाँ पर करते हैं। 1 पर अगर हम इसको देखें तो एफ ऑफ 1 और 1 माइनस पर अगर हम इसका डेटा बना के देखें तो ये बनता है। 1 प्लस पर डेटा देखेंगे तो यहाँ पर 1 - 2 पावर क्यूब आता है, वैल्यू 1 आती है। इट्स अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो डेरिवेटिव की बात है तो फिर डिफरेंशिएशन शुरू होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो डेटा बनेगा 3/5 x टू द पावर 2/5, आगे आता है, यहाँ पर 3 आता है, x - 2 का स्क्वायर आता है, ये बात है। ठीक है, अब पहले वो पॉइंट्स ढूंढते हैं जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 हो सकता है। क्या ये 0 हो पाएगा? ये 0 होने के लिए एक्स को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, मतलब नहीं, इन्फिनिटी को हम पार्ट नहीं मानते। ये देखिए, क्या ये 0 हो सकता है? बिल्कुल ये 0 हो सकता है जब एक्स की वैल्यू 2 होगा। क्या वो इसके अंदर आता है? जी बिल्कुल सही बात है, इसी के अंदर आता है। तो हमने बात किया कि जब एफ डैश एक्स 0 है तो आपके पास पॉसिबल है एक्स इक्वल टू 2 पर। ठीक है, अब दूसरी बात, जब एफ डैश एक्स जो है डिफाइन ना करे, एग्जिस्ट ना करे, सबसे पहले तो बाउंड्री पॉइंट्स पर ही हम चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर अभी इक्वल टू नहीं लगाया है। एफ डैश 1 माइनस का डेटा आप देखेंगे तो 3/5 आता है, और एफ डैश 1 प्लस का डेटा अगर आप निकाल के देखेंगे -3 आता है। क्योंकि ये 1 पर कंटिन्यूस था पर डेरिवेटिव सेम नहीं आ रहे हैं, सो दिस इज
नॉट डिफरेंशिएबल, 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल है तो डज नॉट एग्जिस्ट के अंदर एक पॉइंट आ गया। और देखिए इसके बाद बाउंड्री चेंज पर देख लिया है, ये तो क्वाड्रेटिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसको प्रॉब्लम हो सकती है 0 पर, क्योंकि ये 1/0 लिखा हुआ है। तो हमारे पास 0 पर भी ये कैसा फंक्शन होगा, एट x इक्वल टू 0 इट इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। 0 पर भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो फिर कंफर्म बात है, यहाँ से आपके पास आया x इक्वल टू 2 और यहाँ से आपके पास आ रहा है 0 एंड 1। तो कितने पॉइंट्स हमारे पास निकल के आ गए हैं, काउंटिंग आपसे पूछी गई है। सो वी आर हैविंग 3 पॉइंट्स, सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज 3 क्रिटिकल पॉइंट्स इसके यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। सो गुड क्वेश्चन। कई बार कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं या क्रिटिकल पॉइंट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, तो ऐसे पॉइंट्स जो डोमेन का पार्ट हो, जहाँ पर f'(x) 0 हो या f'(x) डज नॉट एग्जिस्ट करता हो, वो सारे पॉइंट्स हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एक फंक्शन हमारे सामने लिखा है, क्यूबिक है, एक क्वाड्रेटिक है, a² - 3a+2, फिर एक यहाँ पर cos² x/2 - sin² x/4, नोट 2/4/4, और a-1 x + sin1 लिखा गया है, डज नॉट पॉजेस क्रिटिकल पॉइंट, इनके क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आने चाहिए, ये कंडीशन है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता हो या फिर नॉन जीरो आता हो, जीरो नहीं आना चाहिए। पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक हमारे पास लिखा गया है, इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप, a-1 a-2, और ये एक फॉर्मूला है, cos² थीटा - sin² थीटा इज cos ऑफ 2 थीटा बन जाता है, तो इस एंगल का डबल हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। ठीक, तो देखिएगा, आई एम राइटिंग cos² थीटा माइनस sin² थीटा विच इज कमिंग एज cos ऑफ 2 थीटा। इस फॉर्मूले को यूटिलाइज किया, यहां से आपने f(x) रखा, डेटा आपके पास कुछ ऐसा है कि a-1 आपने लिया कॉमन, ये आपका रिजल्ट बनाया। ठीक, डेरिवेटिव किया f'(x), आपके पास ये तो a-1 ही रहेगा, माइनस आपके पास a-2/2 आता है, साइन ऑफ x/2 + 1, और ये 0 है f'(x). अब दो बातें हैं, f'(x) 0 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, दिस शुड नॉट बी 0, और ये ऐसा है कि ये एग्जिस्ट तो हमेशा करेगा। दो कंडीशंस होती है ना, या क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर f'(x) या तो नॉन जीरो आए, यहाँ पर 0 होता है, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि फॉर नो क्रिटिकल पॉइंट्स, एक ही कंडीशन है, f'(x) शुड नॉट बी 0, तो उस कंडीशन को सबसे पहले तो ये डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब ये है, एक तो a का वैल्यू 1 परमिसिबल नहीं है, 1 नहीं हो सकता है ना। फिर बात करते हैं, अब देखो साइन लिखा गया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर a का वैल्यू 2 हो गया, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा f'(x) क्या बनेगा, आपने 2 रखा तो ये 1 बनेगा, ये पूरा चला जाएगा 0 और ये 1 आता है, विच इज़ अ नॉट 0, तो यानी a = 2 अलाउड हो गया है, a = 2 पर हमारे पास डेटा नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, और इसको हमने रोक लिया है। अब यहाँ पर ये जो साइन वाला जो डेटा है, आप इसको देखिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2/a-2, दिस इज द डेटा, साइन ऑफ x/2 इज इक्वल टू 2/a-2, क्योंकि डिवाइड करने के पहले मुझे ये केस लेना था, क्योंकि पहले केस ले लिया a = 2 पर क्या हो रहा है, तो वो वाला पॉइंट वैलिड है, ये 0 हो जाता है, f'(x) नॉन जीरो आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, ये बात हम ले सकते हैं। अब जब डिवाइड कर दिया है तो ऑब्वियस बात है नॉट इक्वल टू 2 है। अब हम नहीं चाहते कि 0 बने, तो मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं आने चाहिए। जब ये 0 बन जाएगा तो फिर तो f'(x) 0 आ जाएगा, और अगर f'(x) 0 आ गया तो फिर क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन यही है कि यहाँ पर f'(x) 0 होता हो, तो हम नहीं चाहते 0 आए। इसका मतलब sin x की वैल्यू इसके बराबर नहीं आनी चाहिए, इसका सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। ऐसा कब होता है, sin x की वैल्यू रहती है -1 से 1 के बीच में,
तो अगर हम नहीं चाहते सॉल्यूशन आए तो जो sin x के बराबर वाली क्वांटिटी जो लिखी है या तो उसको 1 से ग्रेटर कर दें या फिर उसको -1 से भी छोटा कर दिया जाए। तो यहाँ पर फिर हम दो बात बना सकते हैं। क्या? या तो हम ये लिखेंगे a/a-2 इज ग्रेटर देन 1, या फिर हम ये बात बनाएं कि 2/a-2 इज लेसर देन -1। ये डेटा हमने बनाया। आप देखिएगा यहाँ से आपके पास डेटा बनेगा 4 - a/a-2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन प्लॉट किया, ये 2 आता है, यहाँ 4 आता है। नंबर ढूंढिए इसके आगे कहानी। 5 आप रख के देखिए, इसके अंदर 5 रख के देखेंगे तो नेगेटिव आता है, 3 रख के देखेंगे अगर आप यहाँ पर तो प्लस आता है, और 1 रख के देखेंगे आप यहाँ पर तो फिर उसका साइन ही ऑब्जर्व करना नेगेटिव आता है। हम चाहते हैं पॉजिटिव ढूंढें, तो आपके पास यहाँ से डेटा 2 से 4 के बीच का निकल के आ गया है। दिस इज डन। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 2/a-2 + 1 नेगेटिव आपके पास आता है, एलसीएम लेंगे 2 से 2 कैंसिल है, a/a-2 नेगेटिव आता है, यहाँ 0 आता है, यहाँ 2 आता है। नंबर ढूंढिएगा इससे ज़्यादा। चलिए 5 रख के देखिए, 5 रखेंगे प्लस माइनस प्लस, हम नेगेटिव ढूंढने निकले हैं, डेटा आपके पास से 0 से 2 आता है। अंडरस्टूड? तो अगर इन दोनों कंडीशंस में रहेंगे कि साइन के सामने वाला डेटा 1 से ग्रेटर है या -1 से छोटा है, इसका कभी सोल्यूशन नहीं आएगा, ये कभी 0 नहीं बन पाएगा। तो ये 2 रीजंस हमारे पास आए। यहाँ पर शुरुआत में ध्यान रखिए क्या क्या चीज़ें हैं। x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 2 आप ले सकते हैं, और ये दो डेटा और हमारे पास लिखे गए हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं फाइनल ए का क्या सेट बना सकता हूँ, आप मुझे बताइएगा। फाइनल ए 1 तो अलाउड नहीं है, हमारे पास 0 से 2 के बीच में 1 आ चुका है, हटाना होगा हमें। तो 0 से 1 आप जाइए, फिर यूनियन आप 1 से 2 जा सकते हैं, और 2 में ले सकता हूं तो मैं क्लोज लगा दूंगा। फिर आगे जाएंगे, 2 से 4 भी लिखा गया है, 2 से 4। ठीक, तो आपके पास फाइनली आप लिख सकते हैं 0 से 1 यूनियन 1 से 4। दिस इज आवर फाइनल सेट ऑफ ई जो आने वाला है। तो ढूंढिए 0 से 1 एंड 1 से 4। बी इज द करेक्ट आंसर जो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। बहुत बढ़िया और अच्छा सवाल है ये। अच्छे स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर फंस जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस। तो ध्यान से शांति के साथ उसको आराम से समझिए कि क्या होता है, फिर समझा दूं। क्रिटिकल पॉइंट्स उनको कहते हैं जहां पर f' या तो 0 आता है या फिर डज नॉट एग्जिस्ट होता है। यहाँ पर f' के एक्सप्रेशन के अंदर डज नॉट एग्जिस्ट जैसा कुछ नहीं है, ट्रिगो लिखा हुआ था साइन में, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो 0 नहीं बनने देना है, फिर हमें ये कोशिश थी, क्योंकि a-1 पहले से ही कॉमन था, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, वरना फिर क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, है ना। एक तो ये कंडीशन निकाली, फिर मुझे साइन के लिए क्या डिवाइड करने पर a-2 आता है, पर एक्सप्रेशन ये है। तो केस बनाए, अगर a 2 होता है तो क्या होता है, a जब 2 था तो f' की वैल्यू 1 आती है, नॉन जीरो है, मतलब वैल्यू अलाउड है। कैसे भी करके हमें f' को 0 नहीं होने देना है, क्योंकि f' अगर 0 नहीं है इसका मतलब उसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन हमेशा डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करता है। तब ये आया sin x/2 का वैल्यू 2/a-2 ग्रेटर देन 1 लेसर देन -1। डेटास निकाले और फाइनली फाइनल सेट हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने बना दिया। टॉप क्लास क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। कीप लर्निंग। There are 50 apple trees in an orchard and each tree produces 800 apples. ठीक है, एक जो ट्री है उससे 800 एप्पल्स आते हैं। फॉर ईच एडिशनल ट्री प्लांटेड इन दैट पर ट्री आउटपुट ड्रॉप्स बाय 10 टाइम्स द नंबर ऑफ एडिशनल ट्री। ठीक है, सो इनिशियली क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। इनिशियल ट्रीज they are 50. Now additional trees let's assume as a x. So total trees कितने हो गए अपने पास से 50 प्लस x आपके पास से बन गया है, 50 प्लस x आपके पास से बन गया है ना। टोटल 50 है, फिर x एडिशनल ट्रीज है, टोटल बन गया आपके पास से 50 प्लस x।
अब बात करते हैं, इसके बाद पूछा गया है कि पहले जो प्रोडक्शन था 800, पहले जो प्रोडक्शन था वो 800 था, अब वो कितना रह गया है, वो ड्रॉप हो गया है। ओके, सो प्रोडक्शन, तो ये अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्री है, अब हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन की। सो लेट्स टेक इट एज अ प्रोडक्शन, P of x is, production is drops by 10 times the number of additional tree। तो आपके पास 800 थे टोटल, अभी प्रोडक्शन शुरुआत में था, अभी ड्रॉप हो गया है, एडिशनल ट्रीज आपके पास है x और 10 टाइम्स ड्रॉप्स बाय, तो आप 800 माइनस x आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, 800 माइनस 10x, 10 टाइम्स ऑफ दिस ये ड्रॉप हो गया, ये हो गया इसके पास, आपके पास से लिखा हुआ है आउटपुट। दिस इज द आउटपुट एक्सप्रेशन। ओके, अब हम क्या चाहते हैं वो देखिएगा, नंबर ऑफ ट्रीज सो दैट एग्जिस्टेंट ऑर्किड सो दैट मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट ऑफ द ट्री। अब हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम है आउटपुट वो बढ़ाया जाए, ये पर ट्री का है, दिस इज फॉर पर ट्री। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना बन जाएगा, लेट्स टेक इट एज एन fx। आपके पास सिंगल ट्री जो एडिशनल x ट्री ऐड करने से आता है वो इतना है, और टोटल आपके पास बन चुके हैं 50 प्लस x। ये हो गया हमारे पास है टोटल आउटपुट। अब इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, कि कब मैक्सिमाइज होगा, दिस इज द क्वेश्चन। मैक्सिमाइज करना है तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है, डिफरेंशिएट करेंगे और उसके आगे की बात हम यहाँ से बनाएंगे। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट f डैश x। पहले वाले का डेटा आपके पास से 0 माइनस 10 आता है, यहाँ से 50 प्लस x आता है, ये डेटा हमने बनाया और यहाँ पर हम इसको 0 प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, 0 प्लस 1, ओके, 0 प्लस 1 हम कर देते हैं, ये बात बन गई। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, 500 माइनस 10x आता है, 800 माइनस 10x आपके पास है, एंड वी आर मेकिंग दिस एज सिंप्लीफाई वन मोर टाइम। तो यहाँ पे आपके पास 300 माइनस 20x आपके पास से बनेगा। ठीक है, एंड लेट्स मेक इट 0। तो जब हम इसको 0 बनाने चलते हैं तो ये 300 बाय 20 आता है 15, वी आर गेटिंग 15 एज द फाइनल आंसर। पर क्या इससे मैक्सिमम आएगा, इसका पता हम डबल डेरिवेटिव से कर सकते हैं। तो इफ आई डबल डिफरेंशिएट दिस आउटपुट, सो 300 का डेरिवेटिव 0 है, वी आर गेटिंग -20 विच इज कमिंग एज नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम। सो वी आर हैविंग मैक्सिमम आउटपुट व्हेन एडिशनल फ्रूट्स आर 15। कितनी अच्छी खूबसूरत बात है मैथमेटिक्स की, कि आपके बिजनेस में कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है कि अगर 15 एडिशनल फ्रूट्स ऐड किए जाए तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क सी एज द फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, हम एक एक करके चारों को एड्रेस करेंगे, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये सब हमें इसके ऊपर बात करनी है। स्टेटमेंट नंबर 1 लिखा गया है, जहां पर ट्रू और फॉल्स से बात करनी है। स्टेटमेंट नंबर 1, लेट्स डिस्कस अबाउट S1। S1 says फंक्शन R से R में डिफाइंड है, C एक रियल नंबर है सच दैट F इज इंक्रीजिंग फ्रॉम C माइनस डेल्टा से C एंड डिक्रीजिंग है C से C प्लस डेल्टा, देन F हैज लोकल मैक्सिमम एट C। ओके, तो पॉइंट C है, उसके थोड़ा पहले से वो इंक्रीजिंग है और C से थोड़ा आगे जाते हैं तो डिक्रीज करता है, पर C पर क्या हो रहा है ये कुछ बताया नहीं है, कंटिन्यूटी के बारे में भी कुछ नहीं बोला है। तो सबसे पहले तो देखिए ऐसा है कि ये इंक्रीज किया और फिर उसके बाद फिर ये डिक्रीज किया, जैसा दिख रहा है। तो दिस इज C पॉइंट, और ये है C माइनस डेल्टा, और यहाँ है C प्लस डेल्टा। तो आप देखिए C माइनस डेल्टा से ये यहाँ इंक्रीज किया और C से C प्लस डेल्टा डिक्रीज किया, पर एग्जैक्टली C पर क्या हो रहा है ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बोला है कि यहाँ पर ये एक लोकल मैक्सिमा रखेगा। अब C पर अगर मैं इसको यहाँ डिफाइन करूंगा तो फिर ये इसके नेबरहुड से बेटर है, तो यहाँ पर इस वाले केस में तो हम बोल सकते हैं कि इसका लोकल मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर मैं ये सिचुएशन बना दूं कि ये यहाँ इंक्रीज कर रहा है और यहाँ ये ऐसे डिक्रीज है, और मैं C को डिफाइंड अगर यहाँ कर दूंगा
तो इस सिचुएशन में अगर आप देखें डेल्टा इज वेरी स्मॉल, ये भी बोला गया है। तो इस वाले केस में क्योंकि ये पॉइंट आसपास के दोनों से मिनिमम पर आ रहा है, डिसकंटिन्यूटी मेंटेन हो गई है, इस वाले केस में लोकल मिनिमा है। और अगर यही मैं इन बिटवीन बना देता यहां पर कि ये यहां पर ऐसा है, ये यहां बना दिया जाता और उसके बाद फिर ये डिक्रीज करता, तो यहां पर नो एक्सट्रीमा, सी पर अपने पास एक्सट्रीमा ही नहीं आएगा। पर यहां श्योरिटी हो गई है दैट एफ हैज अ, मे बी वर्ड बोला होता तो बात बन जाती, हैज अ लोकल मैक्सिमा, सो वी के आर मार्किंग दिस एज अ फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या लिखा है, पढ़िए। इसमें लिखा गया है ए टू बी में है, एफ कैनॉट हैव बोथ लोकल मैक्सिमम एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट पॉइंट सी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और मैक्सिमा एक साथ नहीं आ सकता। इस बात पर इसको डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमा तो हमें क्लियर है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व की प्रॉपर्टी है, जनरली इसको कंटिन्यूअस कर्व्स के लिए बात करते हैं, जहां पर एक कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। क्या चेंज करता है? कॉन्केविटी। कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो जाएगा, कॉन्केव से कॉन्वेक्स हो जाएगा। प्रॉब्लम यहीं पर है, कई जगह कई लोगों ने ये भी लिख रखा है उसके बारे में कि उसका वहाँ पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है, उसकी टेंजेंट होनी ज़रूरी है। ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि उस फंक्शन का वहाँ पर टेंजेंट एग्जिस्ट ही करे, कॉन्केविटी चेंज हो, ये बड़ी डेफिनेशन है, यही इसका मेन बात है। तो यहाँ पर जैसे आप देखिए कि अगर ये कर्व यहाँ कॉन्केव है तो यहाँ पर फिर मैंने इसको कॉन्वेक्स कर दिया। इससे क्या हुआ, इसका इस पॉइंट पर मैक्सिमा भी आ गया है और कॉन्केविटी भी चेंज हो गई है। तो यहाँ है कॉन्केव और यहाँ बन चुका है ये कॉन्वेक्स। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता था कि पहले ये कॉन्वेक्स रहे फिर उसके बाद कॉन्केव हो जाए। यहाँ आप पहुंचे, ये आपने डेटा लिखा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि इट कैनॉट हैव, इसके हिसाब से दोनों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल वर्ड लिख दिया होता जब तो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाता। डिफरेंशिएबल बोलते ही दोनों केसेस नहीं आते, डिफरेंशिएबल वर्ड बोला नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है जब फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है, तब यहाँ पे आप देखिए कॉन्केविटी चेंज हो रही है। और यही पॉइंट यहाँ पर कैसा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मेंटेन करता है। तो यहाँ मना किया है तो स्टेटमेंट बनता है फॉल्स। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। जनरली क्या होता है, कुछ लोगों का ये मत रहता है यहाँ पर कि सर उसकी वहाँ पर टेंजेंट एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से कॉन्केविटी में टेंजेंट को एग्जिस्ट कराने जैसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, वहाँ पर अगर उसकी कॉन्केविटी चेंज हो जाती है कर्व की, तो बस वहाँ पर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कंसिडर होगा। तो इस एक पॉइंट पर हमारे पास वहाँ पर मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की। पढ़िए क्या लिखा है, एफ एक्स से एक्स स्क्वायर मॉड एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एफ एक्स। मॉड को हम एग्जिस्ट करेंगे तो अगर हम पॉजिटिव पे बात करते हैं, मॉड प्लस से ओपन होगा, आपके पास से एक्स क्यूब आता है। नेगेटिव पे बात करेंगे, माइनस एक्स क्यूब आता है। एफ डैश एक्स हमने बनाया, यह है 3x का स्क्वायर, और यहाँ हम बात करेंगे तो ये बनता है -3x का स्क्वायर। ठीक, ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर 6x आता है, -6x आता है। आप चेक कर सकते हैं, अगर हम जीरो के आसपास देखें तो आर एस डी एल एस डी दोनों सेम आ रहे हैं और ये डबल डिफरेंशिएबल है। 0 प्लस 0 माइनस, और डबल डेरिवेटिव 0 पर भी निकालोगे तो हर जगह से 0 ही आ रहा है। So we are going to mark this as a true. So first one we have marked it as false, second one is false, third one is true. ठीक, अब आता है स्टेटमेंट नंबर 4 पर। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 4 पढ़िए। अब अभी यहाँ तक हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मैच कर सकते हैं। एफ एफ टी आ चुका है, एफ एफ टी यहाँ भी है, टी एफ टी गलत हो चुका है, एफ एफ टी ये भी गलत है, एफ एफ टी ये भी गलत, ए ऑप्शन के ही चांस बन रहे। लेट्स मूव टुवर्ड्स लास्ट ऑप्शन एस 4। स्टेटमेंट नंबर 4 पढ़िए। फंक्शन है -c-1 c+1 से a to b जाना है। फंक्शन डिफाइन किया गया है, c-1 से c+1 जाना है और a to b है। जैसा एक वर्ड मुझे दिखा कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है,
ये बाइजेक्टिव है। आगे लिखा है मैप सच दैट एफ इज अ डिफरेंशिएबल एट सी एंड एफ इनवर्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स एफ ऑफ सी। ठीक है, अब हम ऐसा बनाते हैं कि फंक्शन इस पर बाइजेक्टिव तो है ही सही और ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक, अब हमें ये स्टेटमेंट बोला गया है इसके बाद कि इसका जो डेरिवेटिव है एफ इनवर्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो चेक ये करना है कि एफ इनवर्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। जब ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट होते हैं, कोशिश कीजिए कोई एक्सेप्शन ढूंढने की। एक ऐसा फंक्शन सोचिए जो बाइजेक्टिव होता हो, ठीक है, और जिसका इनवर्स एग्जिस्ट तभी कर पाएगा जब बाइजेक्टिव होगा और पर्टिकुलर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल भी हो। ऐसा एक फंक्शन दिमाग में आता है कि अगर हम एक फंक्शन को एक्स क्यूब लेते हैं और इसको डिफाइन में करता हूं -1 से 1, तो यहाँ पर c का वैल्यू 0 हो गया, तो -1 से 1 आ गया। और यही आप यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेंगे, इससे ही -1 से 1 से f को डिफाइन हो सकता है। आपने -1 से 1 रखा तो ये फाइनली भी -1 से 1 पे आ गया। कैसा है फंक्शन? डिफरेंशिएबल है। कहाँ पर? x इक्वल टू सी इक्वल टू 0 पर। बाइजेक्टिव भी है यहाँ पर ये फंक्शन। ठीक है, y आपके पास लिखा गया है जो कि x क्यूब के बराबर है, यानी x आता है आपके पास से, y की वैल्यू 1/3 लिखा। आपके पास से इनवर्स आता है जो आप लिख पाएंगे, ये डेटा इनवर्स आ गया। अब हम इस इनवर्स को डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स के साथ। 1/3 आता है, यहाँ पर -2/3 आता है। ये डेटा आपके पास है। 1/3 x टू द पावर 2/3 आप लिख पाए। बात ये है कि एफ इनवर्स निकाला x इक्वल टू एफ ऑफ सी पे हम बात करेंगे। इसकी चेकिंग कहाँ पे होगी? व्हेन x इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, सी की वैल्यू 0 है, यानी एफ ऑफ 0 आप 0 रखेंगे तो ये 0 ही आता है। तो क्या ये 0 पर डिफरेंशिएबल आ रहा है? नहीं आ रहा। आप जब 0 रखोगे तो यहाँ पर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आपको दिख गया है कि एफ इनवर्स x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू एफ ऑफ c, यानी 0। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि ये ऑल्सो डिफरेंशिएबल आएगा, पर ऐसा नहीं है, तो फॉल्स रहेगा ये लास्ट वाला भी आपके पास। तो एफ एफ टी एफ ए ऑप्शन हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। सो दिस इज फॉल्स। सो फाइनल आंसर इज कमिंग एज ए। अच्छा सवाल है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट इसमें ज़्यादातर हो सकता है इस जगह फंसे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई लोगों का यही मत है कि सर वो टेंजेंट वाली कंडीशन भी होनी चाहिए, पर कर्व के लिए कॉन्केविटी डिसाइड करने के लिए टेंजेंसी की कोई कंडीशन उस पॉइंट पर नहीं है। कॉन्केविटी चेंज हो जाए कंटिन्यूस अगर वो है तो उस पॉइंट पर एक्सट्रीमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। एक एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट है। बहुत ही अच्छा और ब्रिलियंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या पूछा है? देखिए, एक एफ एक्स एक क्यूबिक हमारे पास लिखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। इसके एक्सट्रीमा है अल्फा और बीटा पर, तो इसके एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। तो क्यूबिक की बात हो रही है और ऐसे है वो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट नेगेटिव है तो अल्फा और बीटा के साइन अपोजिट है, ओरिजिन इनके बीच में रहेगा अल्फा बीटा के। और फंक्शन की वैल्यूज का प्रोडक्ट भी नेगेटिव आता है, यानी एफ ऑफ अल्फा अगर पॉजिटिव हुआ तो एफ ऑफ बीटा नेगेटिव होगा, या फिर अल्फा ऑफ अल्फा अगर नेगेटिव है तो एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव होगा। ये गिवन कंडीशंस हैं। एक्सट्रीमा अगर इनके पास हैं तो ये जो क्यूबिक है, डिपेंडिंग अपॉन कि ए का क्या साइन है, इनके कुछ ग्राफ इस तरीके के बनेंगे। या तो इस तरीके से बनेगा अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर ए नेगेटिव है तो फिर इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। पॉजिटिव में ऐसा क्यों है? प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा जहाँ पर बनाएंगे, और अगर हमने ए नेगेटिव रखा तो प्लस इन्फिनिटी पर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये इसके एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, एक्सट्रीमास हैं, जहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा अल्फा और बीटा पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी में अगर हम डेटा एक और देखें तो एफ ऑफ 0 पर हमारे पास वैल्यू इसकी 1 आती है।
ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ कांस्टेंट 1 लिखा गया है, तो ओरिजिन पर ये जो कब जब कट करेगा तो वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, तो मतलब क्यूबिक जो है वो ऐसे नहीं बन सकती या ऐसे नहीं बन सकती, ये दोनों केस तो हमारे पास रिजेक्ट हो गए। ऐसे केसेस के अंदर इनके एक्सट्रीमा लाई नहीं करते हैं, तो ये दोनों केसेस हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब हम सिचुएशन की बात करते हैं कि अल्फा बीटा के ऊपर यहाँ पर क्या बात पूछी जा रही है, क्या इसके तीनों इक्वल रूट्स होंगे, क्या इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो पहला ऑप्शन पे आते हैं, क्या इसके तीनों इक्वल रूट होंगे। अगर इसके तीनों इक्वल रूट हो गए तो आप a यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर इसके x माइनस x1 तीनों रूट्स इक्वल, तो क्यूब बन जाएगा। ऐसा करने पर जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ से 3a और x माइनस x1 का स्क्वायर बनेगा। अभी डिपेंड करता है a के ऊपर कि कैसा बात बनेगा। a अगर पॉजिटिव है तो f डैश x आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और अगर a नेगेटिव है तो f डैश x आपका हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इन केसेस में इसके कोई एक्सट्रीमा नहीं आएगा, सो नो एक्सट्रीमा, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। तीनों रूट्स अगर सेम कर दें x1 x2 x3 तो फिर ये क्यूब बन चुका होगा। आते हैं हम बी वाले केस पर, क्या इसके तीनों डिस्टिंक्ट रूट होंगे, वो हमें बात करनी है। एक्सट्रीमा की बात कर रहे थे तो एक्सट्रीमा इन दोनों केसेस के अंदर है, लेकिन यहाँ पर रूट्स की बात हो गई है, तो रूट्स पे इन दोनों केसेस को ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जैसे अगर ये फर्स्ट वाला केस है, मैं डिस्कस करता हूँ ए पॉजिटिव है तब, तो दो सिचुएशन हो सकती है। एक ये सिचुएशन हो जाए जब हम 0 पर हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो वैल्यू आपके पास यहाँ से 1 आती है, दिया हुआ एफ ऑफ 0 1 है, तो इस वाले केस में इसके पास 1 रियल रूट है। तो यहां पर जो हमारे पास अल्फा बीटा के वैल्यूज हैं वो देखिए, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ये सिचुएशन कट नहीं करवाया, सिर्फ एक रूट बात किया, लेकिन ये प्रॉब्लम है, अल्फा बीटा के साइन अपोजिट हैं तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा की जो वैल्यूज है दोनों पॉजिटिव आ रही है, ये भी हमारे पास यहाँ से ऐसी बात भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी सिचुएशन हमने डिस्कस की कि हो सकता है कि ये इस तरीके से बन रहा हो कि 0 पर इसकी वैल्यू 1 आई हो और ये ऐसा सिचुएशन बने। तो आप देखिए फिर क्या हुआ है, ये एफ ऑफ अल्फा है, यहाँ से एफ ऑफ बीटा है, रूट इसका अभी भी एक ही है, दिस इज द रूट। रूट वो है जब ये एक्स एक्सिस को कट करता है, यहाँ इसने कट किया, इसे यहाँ कट किया, इसका भी कैसा है 1 रियल रूट है इस सिचुएशन के अंदर भी। ठीक है, इस सिचुएशन आप देखोगे तो अल्फा और बीटा नेगेटिव है, अल्फा 0 से छोटा है और फिर ये बीटा है, ये सिचुएशन है। रूट लेकिन एक ही आ रहा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव है, एफ ऑफ बीटा भी पॉजिटिव है। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि एफ ऑफ अल्फा भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ बीटा भी पॉजिटिव है। सो प्रॉब्लम ये है कि इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए था, इसलिए ये वाला केस भी रिजेक्टेड है। ये वाला केस भी रिजेक्टेड है, यानी दोनों आगे नहीं हो सकते, एक आगे एक पीछे होगा, लेकिन साइन अपोजिट आएंगे। एफ ऑफ अल्फा अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बीटा की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो फिजिबल है वो ऐसा होना चाहिए कि ये यहाँ पर शुरू में ज़्यादा रहे, फिर ये कट करके यहाँ पर चला जाए। इस तरीके से हमारे पास ये डेटा अल्फा, ये वाला डेटा बीटा बनेगा। तब देखिए, और ये ओरिजिन है, तो हमारे पास दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है। पहला केस में डिस्कस कर रहा हूं जब ए पॉजिटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव देन दिस इज द पॉसिबिलिटी, और ऐसा होने पर यहां आप देखेंगे एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सिचुएशन यहीं पर अगर मैं ए नेगेटिव की बात करता हूं तो हम यहाँ पर इसी डायग्राम को इस तरीके से भी बनाने की सोच सकते हैं। अब क्या होगा, इन्फिनिटी पर ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। दिस कुड बी ए वन मोर पॉसिबिलिटी कि यहाँ अल्फा हो, यहाँ पर ये बीटा हो। तो आप देखिए 0 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है पॉजिटिव, 0 पर इसका वैल्यू 1 आ रहा है पॉजिटिव। यहाँ पर भी ये दोनों बातें पॉसिबल हैं, ये सुनो सोच के देखिए। तो जो ये कंडीशंस हमें गिवन है उनके अकॉर्डिंग हमारे पास ये दो केसेस बनते हैं, पॉजिटिव पर ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, दो सिचुएशंस है। अल्फा बीटा पर वैल्यूज अपोजिट साइन की हैं, अल्फा बीटा ओरिजिन के अपोजिट साइड है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये सिचुएशन बनेगी। तो रूट्स की काउंटिंग करना आसान है, ये पहला रूट जहां पर एक्स एक्सिस को कट किया, दूसरा रूट और ये तीसरा रूट, फर्स्ट रूट सेकेंड रूट 3 रूट। तो दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे पास से पॉसिबल है, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे पास से पॉसिबल है।
ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट रूट हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल है। अब आते हैं हम इस वाले ऑप्शन को मार्क किया, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। अब हम आते हैं बाकी केसेस के अंदर कि क्या सिचुएशन बन रही है। एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव आएगा, एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव आ रहा है। देखिए एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव है, एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव है, करेक्ट। इस इफ कंडीशन को हमने रीड किया कि अगर ये सिचुएशन में लेता हूं कि अल्फा पर वैल्यू नेगेटिव है, बीटा पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर उस केस में आप देखिए 2 रूट नेगेटिव है, 1 रूट पॉजिटिव है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 पॉजिटिव रूट हम लिख सकते हैं और मेरे पास 2 नेगेटिव रूट इसके आने वाले हैं, और यहां लिखा है ऐसा हो तो 1 पॉजिटिव रूट आएगा। ये वाली बात करेक्ट है। यहीं पर हम आगे चलते हैं कि अगर इस सिचुएशन की बात करेंगे जब एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव है, ये देखिए एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव है यहाँ पर, और एफ ऑफ बीटा नेगेटिव है। ये देखिए एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव है, एफ ऑफ बीटा नेगेटिव है। ध्यान से देखिएगा सेकंड वाला केस, अगर उस कंडीशन की हम बात करते हैं, एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव है, इफ कंडीशन को यहां अप्लाई किया हमने, एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव, एफ ऑफ बीटा नेगेटिव है, ठीक, कंडीशन एप्लीकेबल है। 1 नेगेटिव रूट आएगा, आप ध्यान से देखिए इसके 2 रूट पॉजिटिव है, 1 रूट नेगेटिव है, ये वाला कंडीशन भी ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर इसके पास 2 पॉजिटिव रूट आ रहे हैं और 1 है यहां पर नेगेटिव रूट आएगा। बहुत बढ़िया क्लासिक क्वेश्चन है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। तो फाइनल आंसर हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं BCD। जिसको कंप्लीट क्यूबिक का एनालिसिस करना आता होगा वो इन सवालों को बना पाएंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, कीप लर्निंग। एक फंक्शन का ग्राफ हमें गिवन है y इक्वल टू fx करके, यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, और फिर उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक फंक्शन है hx हमें बनाना है जो एक डेफिनेशन को फॉलो करता है, t की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू x है तब वो ft बनेगा। पूरे r के लिए हमें ऐसा करना है। फिर इसके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में भी हमें बात करनी है, ये है ऑप्शन 1। वहीं पर BCD में क्या है कि हमें इस फंक्शन को ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज करना है। जब भी आपके पास MCQ क्वेश्चंस आए तो हमेशा इस चीज़ को फॉलो कीजिए, जो ऑप्शन जल्दी सॉल्व हो रहे हैं पहले उसको हमें सॉल्व करना चाहिए। तो इन सॉल्यूशन के साथ मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ हाउ टू अप्रोच ए क्वेश्चन, क्योंकि मेन स्ट्रेटेजी यही है कि मार्क्स लेकर आने हैं। अगर हमारे पास ये fx का ग्राफ है तो यहाँ 2 ऑप्शंस में अगर देखूँ मैं तो एक बार मॉड ऑफ fx है और एक f ऑफ मॉड ऑफ x है। तो फिर मैं सबसे पहले मॉड ऑफ fx का ग्राफ बनाना चाहूंगा। अगर हम बाहर मॉड लगाते हैं तो अगर वो ग्राफ नेगेटिव है तो वो प्लस बन जाएगा। ग्राफ नेगेटिव कहाँ है? बिलो द एक्स एक्सिस 1 से 3 के बीच में है और -2 के यहाँ है। अगर हम बाहर मॉड लगाएंगे तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। इसका अगर मैं प्लॉटिंग करना चाहूँ तो फिर ये ग्राफ आपके पास बनता है ये यहाँ पर, और फिर 1 से 3 वाला जो पोर्शन है ये आपके पास है ऊपर आ जाएगा। इट्स 1 एंड 3, और प्लस वाला प्लस ही रहेगा, और यहाँ -2 से -∞ का पोर्शन भी नीचे है, ये भी आपके पास है ऊपर आएगा। इट्स -2, ठीक है। ये हमने इसका प्लॉट बना लिया मॉड ऑफ fx। हमें बात करनी है कि एक्सट्रीमा मैक्सिमा और मिनिमा को एक साथ बुलाया जाता है। जैसे अगर वो क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज हैं तो मैं उनको एक साथ एड्रेस करूंगा स्टूडेंट। कैसे बोलूँगा? स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर या एस्पिरेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैक्सिमा मिनिमा एक्सट्रीमा के कितने पॉइंट्स आप देखिएगा। पहला, दिस इज मिनिमा, दिस पॉइंट इज मैक्सिमा, दिस इज मिनिमा, दिस इज मैक्सिमा एंड दिस इज अगेन मिनिमा। तो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। वी आर हैविंग 5 पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा। हमारे पास 5 पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा निकल कर आने वाले हैं। यहाँ भी यही लिखा हुआ है तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ से सही करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ऑप्शंस के अंदर सेम फंक्शन का एनालिसिस है। एफ के अंदर मॉड एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर डेटा है एफ के अंदर मॉड ऑफ एक्स लिखा गया है, जिसका मतलब ग्राफ कैसे बनाना है आइए देखते हैं। मॉड एफ एक्स का मतलब है जैसे मॉड एक्स कैसा बिहेव करता है। अगर हमने इसको एक्स को पॉजिटिव लिया तो फिर मॉड एक्स सिंपल एक्स के साथ ओपन हो जाएगा, यानी अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये एफ एक्स ही बन जाएगा। और एफ एक्स कहाँ है? इसके जैसा ग्राफ है तो ये इधर वाला सेगमेंट पूरा आ जाएगा आपके पास, ये 3, ये 1 और ये डेटा 2। और क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो अगर मैं माइनस का डेटा भी रखता हूँ तो मॉड इसको प्लस बना देगा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जैसा इस साइड ग्राफ बना होता है वैसा ही ग्राफ इधर बन जाता है।
दिस एफ एक्स से अगर एफ ऑफ मॉड एक्स बनाना है तो पॉजिटिव वाला जो ग्राफ है वही ग्राफ इस साइड रेप्लिकेट होता है, तो इसकी मुझे लेनी है यहाँ पर मिरर इमेज। ये 1 है तो ये -1 बनेगा, ये 3 है तो -3 बनेगा और ये बनेगा -2। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। आगे चलें। अब आप देखिए इसके अंदर मुझे एक्सट्रीमा काउंट करने, एक्सट्रीमा काउंट करना शुरू करते हैं। तो एक्सट्रीमा में ये पॉइंट सबसे मिनिमा ये बनेगा, ये मैक्सिमा की तरह ट्रीट होगा, फिर ये मिनिमा की तरह ट्रीट होगा। तो वी आर हैविंग 3 पॉइंट्स। So we are having C is wrong, D is correct. We are having 3 points of extrema. 3 points of extrema. ये हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन में से 2 सही आ चुके हैं। अब चलते हैं हम ए ऑप्शन के पास। ए ऑप्शन क्या कहता है उसको ध्यान से सुनेंगे। एफ ऑफ टी क्या है? टी की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू एक्स के बराबर लिखा हुआ है। इसका लोकल मैक्सिमा एज वेल एज द मिनिमा, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस फंक्शन का एक लोकल मैक्सिमा है और एक ही लोकल मिनिमा है। क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें मेजरली फोकस करना चाहिए कि फंक्शन का पहले डेफिनेशन लेके आए, उसके बाद हम आगे की बात करें। तो देखो फंक्शन एफ टी की वैल्यू जिस वैल्यू पे आपने पूछा है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ इस डेफिनेशन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। बस एफ एक्स का प्लॉटिंग पहले मैं इधर बना लेता हूँ। एफ एक्स का जो ग्राफ हमको चाहिए होगा वो हम बना लेते हैं। तो नीट एंड क्लीन लर्निंग रहने वाली आप लोगों की। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और ये 2 आता है। यहाँ पर आपके पास -1 है, दिस हाइट इज एट -1, ये -2 है, ये हमारे पास से ग्राफ है एफ एक्स। अब हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं कैपिटल एच एक्स, जो लिखा गया है मैक्सिमम हमें लेना है जब वो एफ टी हो और टी जो है वो एक्स से छोटा हो। ठीक, यही डेफिनेशन लिखी गई है और ऐसा हमें पूरे एक्स के लिए करना है। आप इस ग्राफ को देखिए कि जब ये -∞ से 1 तक जाता है यहां पर, तो अगर मैं इस इंटरवल में हूं कि x की वैल्यू -1 से कम है तो एच एक्स क्या बनेगा ये आपको सोचकर बताना है। यहां आप पहुंचे, ये बना एफ ऑफ टी, यहाँ है टी और यहाँ बनता है x, और t जो है उस x तक है। कहाँ तक है t? -1 तक जा सकता है, तो t की वैल्यू -1 उससे कम या उससे इक्वल रहेगा। तो आप मुझे समझाइए, अगर मैं इस इंटरवल में हूँ या मैं समझ लीजिए आपसे h ऑफ -1 क्या वैल्यू पूछता हूँ, या उसके पहले ये चल पहले इसी को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ आपके पास एफ ऑफ टी आएगा। आपने ध्यान रखिए x की जगह ये रखा है तो ये बनेगा -1। तो t की वैल्यू जो -1 से कम है या उसके बराबर है तब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब है? इसका मतलब ये है कि हम t की वैल्यू को लेकर जा रहे हैं -∞ से -1। तो आप मुझे बताइए -∞ से -1 के बीच में, -∞ से -1 के बीच में मैक्सिमम क्या? ये हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे फंक्शन आगे बढ़ता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती रहती है यहाँ पर। तो यहाँ जब -∞ से -1 जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही -1 पर आने वाली है। ये आपके पास से एफ ऑफ -1 बनेगा। सिमिलरली अगर हमें एफ एच ऑफ -2 पूछा जाता तो फिर जो कि -2 -1 के इधर आता है, तो यहाँ आप पहुँचते, ये बनता एफ ऑफ टी, यहाँ रहता टी और ये बनता -2, यानी टी जो है वो -∞ से -2 तक रहता। तो -∞ से -2 पर मैक्सिमम वैल्यू किस पर आने वाली है? -2 पर। तो आपसे पूछा है -2, तो यहाँ से आपके पास डेटा बनता है एफ ऑफ -2। तो क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि फंक्शन का नेचर ही इंक्रीजिंग है यहाँ से लेके -1 तक, तो जब मैं t के हिसाब से उसको यहाँ पर ये t जो है आपके पास लिखा हुआ है -∞ से उस नंबर x तक हम जाने वाले हैं। तो -∞ से अगर x मेरा -1 तक ही है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो आप मुझे बताइए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू -∞ पर आएगी या x पर आएगी? x पर आएगी। तो अगर हम एच एक्स का डिफाइन करना चाहें तो ये फंक्शन सबसे पहले एफ एक्स ही रहता है अगर x हमारा -1 से कम है। ठीक, इसके आगे क्या होगा आइए वो डिस्कस करते हैं। अब जब हम -1 के आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा h ऑफ 0 बताइए, तो सेम हमने इस डेटा के अंदर x की जगह 0 रख दिया। ठीक, तो आप देखिएगा यहाँ है मैक्स, यहाँ है एफ ऑफ टी,
यहाँ है टी और एक्स की जगह मैंने रखा 0। क्या कोई दिक्कत? जो डेफिनेशन वहाँ हमने कर दिया। 0 पर डेटा पूछ रहा हूँ, 0 पर डेटा रखा, जहाँ जहाँ एक्स था यहाँ एक्स था, यहाँ भी एक्स था, रख दिया। इसको एक्स मत समझने, तो इंग्लिश में लिखा हुआ एम ए एक्स है ना, मैक्सिमम है ना, इसकी जगह एक्स की जगह मत रख देना है ना, ज़्यादा सीख जाओगे। तो ये वाला वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है। अब टी लिखा है लेस देन इक्वल टू 0, तो टी के बिहेवियर क्या है? टी आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में है। माइनस इन्फिनिटी आपके पास यहाँ है और 0 यहाँ पर है। अब आप मुझे बताइए, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में -1 के बाद ये फिर से नीचे आने लग जाता है। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी -1 पर आएगी। बोलो यस और नो। किस पर आएगी? -1 पर आएगी। तो ये डेटा आपके पास बनेगा f ऑफ -1। तो होगा क्या? आप इसके आगे आप कहीं भी चले जाइए, इसके आगे आप कहीं भी चले जाइए, तो ये जो ग्राफ आपके पास बनने वाला है, ये फिर आके आपके पास यहाँ से सारा डेटा जो बनेगा, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद जैसे आप यहाँ पहुँचते हैं, अगर आप 3 तक भी रहते हैं तो फिर आपके पास फिर से ही कैसे बनेगा? ग्राफ यहाँ पर आएगा, यहाँ आकर बनेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू -1 पर आती है। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वापस से इसको कट करेगा, वो पॉइंट हमें यहाँ सोचना है, क्योंकि इसके बाद आगे जाके ये ग्राफ यहाँ रुकेगा नहीं, ये आगे जाएगा। जैसा दिख रहा है कि ग्राफ विल मूव फॉरवर्ड, और हमें पूरा डिस्कशन आर के अंदर करना है। सो द मोमेंट ये इसको यहाँ पर टच करेगा, लेट्स से दैट्स अ पॉइंट इज एन अल्फा। जब वो वहाँ पर जाकर टच करेगा, तो यहाँ पर आपके पास एक मोमेंट आएगा जब वो अल्फा पर इस वैल्यू को रीच करेगा, और फिर ये ग्राफ उसके बाद आगे निकल जाएगा। तो -1 से अल्फा के बीच में, जो कि 3 से ग्रेटर है, कुछ भी डेटा आप पूछोगे यहाँ तक, तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा के बीच में ग्रेटेस्ट वैल्यू -1 आती है। तो यहाँ हम डेटा बना देते हैं कि -1 से लेके जो अल्फा है, जो कि 3 से ग्रेटर है, कभी भी आपने मैक्सिमम निकाला तो आपके पास से डेटा बनेगा -1। तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा के बीच में जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, वो आपके पास से -1 ही मैक्सिमम रहेगा। वर्ड अमाउंट उसके आगे की अगर हम बात करें, उसके आगे कहानी होगी, जब अल्फा से आगे अगर हम जाते हैं, तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, तब आप देख सकते हैं अगर मैंने अल्फा को से ज़्यादा उसको रखा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि अब ये बढ़ेगा, तो इस पूरे से ज़्यादा सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ आने लग जाएगी। तो टी कैसा है? लेसर देन और इक्वल टू एक्स। तो अगर एक्स अल्फा से ग्रेटर हो गया, ये जो इक्वल पॉइंट आया उसके आगे की साइड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अब ग्रेटेस्ट वैल्यू देखिए, इससे ज़्यादा हाइट है, तो ये वापस से आपके पास से एफ एक्स वाले पैटर्न पे बन जाएगा। ये वापस से आपके पास से एफ एक्स वाले पैटर्न पे बन जाएगा। सो नाउ आई कैन फाइंड दिस वैल्यू कि क्या होने वाला है। मैं इसका ग्राफ बना के दिखा सकता हूँ आपको क्या हुआ। ठीक, तो यहाँ है आपके पास -1, यहाँ एक डेटा है अल्फा। तो पहले -1 तक तो फंक्शन ही रहेगा, ये ऊपर आएगा, यहाँ पर यहाँ तक रहेगा। फिर उसके बाद ये इसी वैल्यू को रिटेन करेगा, और फिर उसके बाद जैसे फंक्शन ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट के बाद ये भी ऐसे ही जाना शुरू कर देगा, ये भी ऐसे ही जाना शुरू कर देगा। तो ये बना हमारे पास से ग्राफ किसका? एच एक्स का। ये हमने एच एक्स का ग्राफ बनाया। ठीक है, अब बारी आती है क्या इसके मैक्सिमा मिनिमा की हम बात यहाँ पर कर सकते हैं। -1 से अल्फा के बीच में कांस्टेंट रहेगा, ये बात ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि -1 जो है, इसके नेबरहुड में ये पॉइंट मैक्सिमा काउंट होगा यहाँ और यहाँ से, और ये वाला जो पॉइंट है ये इसके लिए मिनिमा काउंट होगा। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमा पॉइंट और लोकल मैक्सिमा, और ये आपके पास है लोकल मिनिमा काउंट हो जाएगा इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, देख सकते हो इसके आसपास यही पॉइंट मिनिमा, हालांकि इधर कांस्टेंट है भाई, इधर वैल्यू बढ़ने वाली है। यस, वी कैन ट्रीट दिस एज अ कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है इसका ही, पर आगे बढ़ रहा है तो ये मिनिमा की तरह ट्रीट होगा और ये लोकल मैक्सिमा की तरह काउंट होगा। लोकल वर्ड है तो दोनों यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर भी क्या लिखा गया है? इट हैज अ लोकल मैक्सिमम एज वेल एज लोकल मिनिमम। यस, सो वी आर गोइंग टू मार्क ए ऑल्सो एज द फाइनल आंसर। तो कंप्लीट आंसर हमारा बनता है यहाँ पर ए, बी एंड डी। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वी आर गोइंग टू मार्क ए, बी, डी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे और सवाल आपको मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है उसमें देखने को जरूर मिलेंगे। तो बने रहिए, सीखते रहिए, कीप लर्निंग।
एक लिमिट लिखा हुआ है जहां पर x टेंस टू a है, fx है, और सामने भी लिमिट है x टेंस टू a है, वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा गया है। a एक फाइनाइट क्वांटिटी है और ये जो बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। fx एक नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन है। fx ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, ये बात हमें बता दिया गया है, और नॉन कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट फंक्शन की बात नहीं कर रहे। यहाँ हम पहुंचे तब आप देखिए क्या लिखा गया है। लिमिट है x टेंस टू a है, यहाँ आपके पास fx आता है। यहाँ आपके पास लिमिट है x टेंस टू a आपके पास लिखा गया है, और यहाँ पर लिखा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, आपको एक रिजल्ट याद होगा कि कहीं पर अगर x लिखा है तो उसको फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मैं fx को भी इसी रिजल्ट से लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर fx प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx। ये डेटा आप लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हमने fx को लिखा, यहां पर आपके पास बात लिखी गई है और ये डेटा आपने पास ऐसे लिखा। अभी लिमिट बाहर है, ध्यान रखिए, लिमिट बाहर है, लिमिट fx के ऊपर है, तो यहां पर अभी हम इसको ये लिख सकते हैं। लेकिन ये लिमिट को अलग अलग स्प्लिट करना, इस बारे में अगर हम सोचें, इस बारे में हम देखें, तो फिर हम देखें तो ये जो डेटा और ये जो डेटा है ये भी डिफाइन किया गया है, इसके बराबर बोला गया है। तो अगर हम इसको सेपरेटली बनाएंगे तो हमारे पास ये वाला जो डेटा है और जो राइट हैंड साइड पे लिखा गया है वो दोनों सेम है, और ये कैंसिल आउट यहां पर हो जाते हैं। ये कैंसिल हो गया आपके पास, और यहां आप पहुंचे हैं इसी के साथ। लिमिट लिखा हुआ है x टेंस टू a है, फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास है, और ये डेटा आपके पास है 0 आता है। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 कब आती है? जब उसके अंदर लिखा गया डेटा 0 होता है, जब इंटीजर होता है। जब इसके अंदर लिखा गया डेटा इंटीजर होता है, जैसे 5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, 10 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, लेकिन 5 से थोड़ा सा अगर कम हो गया 4.99999, तो फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास से 1 आता है। ठीक है, और यहाँ 0 लिखा गया है, तो यहाँ से फिर हमें कंक्लूजन निकालना है कि ये जो हमने फ्रैक्शनल पार्ट 0 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ क्या होगा। इससे रिजल्ट आता है यहाँ से कि इसका मतलब ये है कि जो लिमिट लगाने के बाद जो अंदर वाला डेटा है fx, उसकी वैल्यू एक इंटीजर आ रही होगी। वो इंटीजर रहा होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि लिमिट के बाद अंदर वाला डेटा एक इंटीजर बन रहा होगा, और वो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है। ये बात हम यहाँ पर कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो ये एक इंटीजर आएगा, यहाँ मना किया है कि ये नीड नॉट टू बी एन इंटीजर। आगे पूछा कि fx का लोकल मिनिमा होगा या लोकल मैक्सिमा होगा, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही। ठीक है, आइए फंक्शन के क्या क्या इस फंक्शन की प्लॉटिंग हो सकती है, आइए एक एक करके सबको समझते हैं। हो सकता है कि फंक्शन इस तरीके का हो, यहाँ पर अगर आप देखें ये आपके पास से a आता है, और हो सकता है कि फंक्शन इस तरह का हो, यहाँ a है। a लिखने के बाद इसका डेटा जो अभी हमने डिस्कस किया है कि लिमिट लगाने के बाद एक इंटीजर p पर ये जाता है, यहाँ पर भी ये एक इंटीजर यहाँ से p पर जाता है। और क्या पॉसिबिलिटी है? दिस इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर अगर हम a पर लिमिट लगाएंगे तो ये p पर जाएगा। और एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि ये यहाँ से डाउनवर्ड रहे और ये इंटीजर रहे। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो यहाँ पर कंटिन्यूसली मैंने सारे ग्राफ fx के बनाए गए, और लिमिट लगाने के बाद वो एक इंटीजर की तरफ जाएगा तभी ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है। तो 4 पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ डिस्कस की है। जब हम लिमिट x टेंस टू a लिखते हैं तो वहाँ पर उसका LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करेंगे। जो यहाँ पर लिमिट अगर एग्जिस्ट करके 0 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो उसका LHL है और जो RHL है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बेसिकली वो हमारे पास से बराबर आने चाहिए। और फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास से 0 आ रहा है, यानी LHL और RHL दोनों ही उसके कहाँ पर अप्रोच करने चाहिए, इंटीजर की तरफ अप्रोच करने चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट की वजह से। तो देखिए, अगर ये सिचुएशन होती, अगर ये fx का ग्राफ होता, इट इज y इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो अगर मैं a प्लस पे बात करता हूं तो सपोज कीजिए ये इंटीजर 5 है,
तो अगर a माइनस पे होता है तो 5 से थोड़ा सा ग्रेटर होता, 5.001, ठीक है। 5.001 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.001 आता और जो कि 0 बन जाता, एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर वो इस पॉइंट से थोड़ा आगे जाता तो फिर ये 5 से कम होता, 5 से कम होता तो 4.999 होता, 4.999 होता तो फिर यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट अपना 0.999 यानी 1 आ जाता। ये जब a प्लस पर बात की जाती, लेकिन हमें तो यहाँ पर कंप्लीट लिमिट ही 0 आ रही है, यानी फर्स्ट वाला केस हमारे पास नहीं है। तो फर्स्ट वाला केस अपने पास नहीं है क्योंकि यहाँ पर LHL और RHL दोनों सेम नहीं आने वाले फर्स्ट वाले केस के अंदर। अगर आप इसके अंदर लिमिट लगा के देखेंगे इसको तो फ्रैक्शनल पार्ट्स आपके पास सेम नहीं आने वाले। क्या पता इसके बारे में, यहाँ भी वही है। अगर a पर जाएंगे LHL पर 5 से कम है तो 1 आ जाएगा और 5 से ज़्यादा है तो 0 आएगा। सेकंड वाले केस के अंदर भी आपका LHL RHL सेम नहीं आने वाले हैं। अब बचते हैं दो ग्राफ, या तो ऐसे जाके गया है या ऐसे होगा ग्राफ, ठीक है। अब देखिएगा, अगर ये वाला ग्राफ है तो ये 5, हमने p को एक इंटीजर माना है, 5 अज्यूम कर रहे हैं, तो 5 से अगर हम LHL RHL निकालेंगे तो 5 से थोड़ा सा कम होगा। और अगर ये थोड़ा सा कम है, 4.9999 है, तो फिर इसका लिमिट बन के आ जाएगा 0.999 यानी 1 आएगा। और हमारे पास लिमिट यहाँ पर 0 दे रखी है, तो ये वाली सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। इस वाले केस में आपका LHL और RHL दोनों की वैल्यू 1 आती है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। व्हाट अबाउट दिस? क्या अगर हम बात करें तो अगर ये 5 है, लिमिट लगाने के बाद हम डेटा को मैच कर रहे हैं, तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 5.00001 है। फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे इसका तो 0.00001 आएगा जो कि 0 के बराबर है। तो दिस इज़ द सिचुएशन जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि चाहे वो LHL हो या RHL हो, उसकी वैल्यू आनी 0 ही है। LHL RHL में इस लिमिट की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लिमिट, जिसका मैं LHL और RHL की बात यहाँ पर कर रहा हूँ और वो 0 आना चाहिए। तो इस केस के अंदर आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ फंक्शन का ग्राफ तो फिर आप देखिए ए पर क्या बन रहा है, मिनिमा कंसीडर हो रहा है। यहाँ मैक्सिमा की बात की है, गलत बात है, इट्स गोइंग टू बी अ मिनिमम। तो वी आर गोइंग टू मार्क फाइनल आंसर एज AC। हम यहाँ पर AC को फाइनल आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। Let fx be a cubic polynomial that has a point of inflection at x equal to 2 and fx is a local minima has x equal to 4। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 पर है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जब फंक्शन अपनी कॉन्केविटी चेंज करता, तो और क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो ये हमेशा कैसा होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से मतलब रिजल्ट ये निकल के आया कि इसका डबल डेरिवेटिव 2 पे करने पर 0 आता है, ठीक है। क्योंकि fx हमारे पास क्यूबिक है, तो फिर इतना पता चला कि f डैश एक्स हमारे पास से क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक। और फिर तो f डबल डैश एक्स हमारे पास यहाँ से लीनियर आ जाएगा। एक हर डिफरेंशिएशन के बाद एक पावर कम हो जाती है। और मेरे पास अगर f डबल डैश एक्स 2 करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब f डैश एक्स का एक फैक्टर मेरे पास से x माइनस 2 है, जिसको मैं k टाइम्स x माइनस 2 लिख सकता हूँ। यहीं से मेरे पास फिर f डैश एक्स आता है, जिसको मैं इंटीग्रेट करके लिख सकता हूँ। वो डेटा बनेगा x² 2 माइनस 2x प्लस अल्फा। ये f डैश एक्स आएगा। बोला गया है कि इसका लोकल मिनिमा आपके पास 4 पर है, इसका मतलब ये हो गया कि f डैश 4 की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं, डिफरेंशिएबल हमेशा होंगे, तो 4 रखने पर इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। पहुँचे यहाँ पर f डैश 4 रखने के लिए, यहाँ k आता है, तो ये 16/2 करते हैं तो 8 आता है, एंड 4 एंड 8 भी 8 बन जाता है, या आया अल्फ़ा जिसकी वैल्यू 0 है। 8 से 8 चला गया है हमारे पास, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी 0 आ गई है, f डैश 4 की वैल्यू 0 आ गई। आगे बढ़े, अब हम आगे की बात करें। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x इक्वल टू 2 है, और लोकल मिनिमा की वैल्यू x इक्वल टू 4 की हम बात कर रहे हैं, अल्फा भी अपने पास 0 आ गया है। अब हमें ये सोचना है कि क्या हम इस क्यूबिक के बारे में सोच पाए। जैसे यहाँ डिस्कशन है कि इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी आएगा, 0 पर हमें पता चला है कि लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा आपके पास है, 0 के पास भी लिखा हुआ है। So alpha is 0, we are having f dash x as k, x² 2 minus 2x. Then we are having fx as
k टाइम्स एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम वैल्यू बीटा। एफ एक्स हमारे पास आ गया है, ठीक है। और यहां से एक बात और भी है, अल्फा अगर 0 था तो आप यहां से एफ डैश एक्स के बारे में लिख सकते हो, k बाय 2 आपने कॉमन ले लिया और ये x इंटू एक्स माइनस 4 आता है, ये भी है एफ डैश एक्स। तो यहां से कई बातें पता चलेंगी। अब यहां से दो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, एक आता है 0 और एक आता है 4। क्योंकि एक्सट्रीमा की कंडीशन अभी हमने यूज की है कि 4 रखने पर 0 आएगा, पर वहां स्पेसिफाई किया हुआ है कि 4 पर मिनिमा है। अच्छा, सो दिस इज वेरी क्रूशियल नाउ। तो 0 एंड 4 पर अगर हम इनका साइन चेंज देखें, क्योंकि ये लोकल मिनिमा बोल दिया है, तो आप मुझे समझाइए कि अगर ये लोकल मिनिमा है तो इसका साइन चेंज क्या रहा होगा। अगर ये प्लस से माइनस जाएगा तो इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, मैक्सिमा बनेगा। ये अगर माइनस से प्लस जाएगा तो डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा, तो इसके आसपास साइन चेंज फिक्स है कि माइनस से प्लस जाए। कैसे जाए? माइनस से प्लस जाए, तभी ये मिनिमा बनेगा। और क्योंकि लीनियर्स का प्रोडक्ट है तो यहाँ माइनस से फिर यहाँ आपके पास प्लस बन जाएगा, और यहाँ से फिर इसका साइन डिसाइड होगा। के का साइन क्या डिसाइड हुआ इस नॉमेनक्लेचर के लिए, अगर हम देखें तो के मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो देखिएगा, के को अगर मैं छुपा लेता, एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का सेम बिहेवियर आता, तो यानी के जो है अपने पास वो पॉजिटिव है। कंफर्म हो गया, के कैसा है? पॉजिटिव है। के कैसा है? पॉजिटिव है। और 0 वाला जो पॉइंट आपके पास बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी अ लोकल मैक्सिमा। अब क्यूबिक के जब हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे ग्राफ, तो आप मुझे बताइए किस तरह के ग्राफ बनेंगे। क्यूबिक का ग्राफ मैक्सिमम मिनिमा का एक ऐसा बन सकता है, और अगर के एक ऐसा भी बन सकता है। लेकिन ऐसा तब बनता जब के नेगेटिव आता, लीडिंग कोफिशिएंट। ये तब बनेगा जब के पॉजिटिव आएगा। एक्सट्रीमा के पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हैं, 1.0 है, 1.4 है। यहाँ वाले भी आप देख सकते हैं, पहले मिनिमा आता फिर मैक्सिमा आएगा, पर दिस इज नॉट द सिचुएशन। बोल रखा है ऑलरेडी 4 पर क्या है? मिनिमा है। सो ये वाली सिचुएशन है, ये आपके पास से कंडीशन लिखी गई है। अब हमें क्या देखना है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो, इन्फिनिटी पर क्या होगा ये पूछा जा रहा है, सी ऑप्शन पर भी और डी ऑप्शन पर भी। तो ये है आपके पास यहाँ पर इन्फिनिटी। तो अगर आप इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो लिमिट आता है x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये भी एफ एक्स आया, तो ये आपके पास से लीड करेगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। सी इज करेक्ट और ये गलत है। आगे आता है कि एफ एक्स एस लोकल मिनिमा, एफ एक्स एस लोकल मैक्सिमा। 0 पर क्या आ रहा है, क्या डिसाइड हुआ? 0 पर लोकल मैक्सिमा डिसाइड हो चुका है, तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा 0 पर आएगा बी, और यहाँ लिखा है लोकल मिनिमा, दिस इज रॉन्ग। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको एक मिनिमा की कंडीशन दे दी और वहां से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से क्वेश्चन स्टार्ट करना। तो जो थोरोली क्यूबिक को समझते हैं वही स्टूडेंट इस सवाल को बना पाएंगे। एक्सट्रीमा की कंडीशन थी कि एफ डैश की वैल्यू 4 पर 0 आए, और वहाँ लोकल मिनिमा भी लिखा हुआ, तो उसने इस बात का साइन चेंज भी हमको समझा दिया कि 4 के आसपास माइनस और प्लस होना चाहिए। और दूसरा रूट, बिकॉज एफ डबल डैश एक्स यहाँ से शुरू हुआ है, दूसरा अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, तो दूसरा जो एक्सट्रीम आ रहा है वो 0 पर आ रहा है। तो डिसाइड हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑल्टरनेट होते हैं, यहाँ पर लोकल मैक्सिमा रहेगा, वो डिसाइड हो गया है। इन्फिनिटी पर क्या बिहेवियर, बेसिकली ये एनालिसिस करना, ये सिचुएशन नहीं है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। के का जो सिंबल आया है अपने पास वो नेगेटिव है, सो दिस इज नॉट द केस। तो दिस वन इज द केस जिसके हिसाब से इन्फिनिटी पर फंक्शन भी किसकी तरफ लीड कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी की तरफ लीड कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सो फाइनल आंसर्स हमारे पास जो आने वाले हैं वो मैं मार्क करूंगा यहाँ से बी सी एज द फाइनल आंसर्स। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। एक फंक्शन हमें गिवन है जो x कोमा वाई करके लिखा है, सामने अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक और डेटा है जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। ऐसे हमारे पास 4 अंडर रूट्स का सम लिखा गया है। लास्ट में आते आते लिखा गया है कि एक्स और वाई दोनों रियल नंबर्स हैं, और फिर हमसे इसी का मिनिमम वैल्यूज की बात चारों ऑप्शंस के अंदर की गई है। मिनिमम चारों के अंदर हमें इसको मिनिमम लेकर आना। तो जैसा ये दिख रहा है, दो वेरिएबल के अंदर हमारे पास दिख रहा है, तो हमें थोड़ा सोचना है कि ये लिखा हुआ क्या है। तो आइए थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं इसको लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। पहला वाला जो डेटा है इसको तो हमने ऐसे ही रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
सेकंड वाले को थोड़ा समझते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास लिखा गया है। अगले वाले पे चलते हैं। तो ये आता है x का स्क्वायर, ये है y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ वाले डेटा को देखिए तो देखिए एक्स स्क्वायर है और माइनस 6x लिखा हुआ है, हाफ कर लीजिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का भी एक्स स्क्वायर आता है। सो 9 और 16 25 आता है, 9 एंड 16 25 आपके पास से आता है। तो ये आपके पास से समेशंस लिख रहा है। कुछ पॉइंट्स हम बना सकते हैं कि लेट्स टेक पी एस एक्स कॉमा वाई, डिस्टेंस फॉर्मूला दिख रहा है। एक पॉइंट आप ओरिजिन ले लीजिए, तो पहला वाला जो एफ ऑफ एक्स वाई है ये आपकी ओ से पी की डिस्टेंस बन जाएगी, करेक्ट, ओ से पी की डिस्टेंस ओरिजिन से। यहाँ पर अगर हम पॉइंट ए लेंगे तो वो पॉइंट आपके पास 1,0 है, जो बी पॉइंट है वो है 0,1 और जो सी पॉइंट है वो है 3,4। तो यहां से पी ए बनेगा आपके पास से ए पी डिस्टेंस है, ये बी पी डिस्टेंस है और ये आपके पास है सी पी डिस्टेंस है। तो चार डिस्टेंसेस का सम एक एक्सप्रेशन लिखा गया है और हम चाहते हैं कि इसका मिनिमम निकल कर आए। दिस इज नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। हर क्वेश्चन जहां पर मिनिमम मैक्सिमम लिखा हो जरूरी नहीं है कि वहां पर कैलकुलस की रिक्वायरमेंट ही हो, वहां पर हो सकता है कोई और कॉन्सेप्ट मिक्स करके लिखा गया है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पर डिस्टेंसेस की बात हो रही है और अगर मैं इसका एग्जैक्ट प्लॉट बनाना शुरू करूँ यहाँ पर, तो ये ओरिजिन है 0 0, एक पॉइंट है ए जो आपके पास है 1,0, देयर इज अ पॉइंट बी जो लिखा गया है 0,1, देयर इज अ पॉइंट सी जो आपके पास है 3,4। ज्वाइन कर दीजिए इन सबको, ये आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक, आगे बढ़ाते हैं बात को। अब पी पॉइंट कहां पर है ये हम ढूंढ रहे हैं। सपोज कीजिए पी पॉइंट यहां पर है, तो P से ओरिजिन के डिस्टेंस पूछेंगे, P से C के डिस्टेंस पूछेंगे, P से B के डिस्टेंस पूछेंगे, P से O के डिस्टेंस भी पूछेंगे, करेक्ट। ट्रायंगल रूल ये कहता है, ट्रायंगल रूल देखो, P से O और P से C का डिस्टेंस अगर हम निकालें तो होना क्या चाहिए, P जो है OP प्लस PC, दो साइड इसको लाइन ज्वाइन करने वाले जो थर्ड साइड है उससे ग्रेटर आएगा। ट्रायंगल रूल ये कहता है। यस नो, ट्रायंगल रूल क्या कहेगा कि OP प्लस PC का जो डिस्टेंस का सम है वो OC से ग्रेटर आएगा। पर अगर हम मिनिमम चाहते हैं तो फिर ये तीनों कैसे होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, कोलिनियर, ताकि मिनिमम लेंथ निकल के आए। सिमिलरली यहां भी अगर मैं BP प्लस PA की बात करूंगा, ये भी कैसा होगा, ग्रेटर देन AB होगा। तो ट्रायंगल रूल ये कहता है, मैं बनाता हूं यहां से, कि OP प्लस CP, OP प्लस CP ये ग्रेटर होगा थर्ड साइड जो है OC, और वहीं पर ये जो आपके पास BP प्लस AP, BP प्लस AB ये भी जो थर्ड साइड है इससे ये ग्रेटर आएगा। ठीक है, अगर हम इक्विलिटी चाहते हैं तो फिर इनको कैसा होगा, ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए, मतलब ये कोलिनियर बन जाए। कोलिनियर बन जाए तो फिर सिचुएशन क्या होगी वो आप देखिएगा। कोलिनियर अगर हम चाहते हैं कि कोलिनियर बन जाए तो सिचुएशन ऐसे है, फिर O है, A है, C है और यहाँ पर है B। तो आप इन सबको यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आप इसको यहाँ ज्वाइन कीजिए। ऐसा करने से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बनेगा कि OP प्लस PC का लीस्ट वैल्यू OC हो सकता है और BP प्लस PA, BP प्लस AP जो है इसका लीस्ट वैल्यू AB हो सकता है। तो हमारे पास अगर ये पूछा जाए f ऑफ x प्लस वाई जो डेटा है इसका अगर मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है तो मिनिमम वैल्यू आपके पास से बन जाएगा ये OP प्लस CP को एक साथ रखिए प्लस आपके पास से ये है BP प्लस AP। इन दोनों की मुझे मिनिमम वैल्यू लेनी होगी और ये मिनिमम वैल्यू आपके पास से बनेगी OC और ये मिनिमम वैल्यू मेरे पास बनेगी AB। ये मिनिमम वैल्यू बनेगी। अब इसको निकाले कैसे, निकालने के लिए आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो गया आपके पास से 1,0, ये हो गया आपके पास से 0,1 और ये है आपके पास से 3,4।
तो अगर हम ओसी की इक्वेशन देखें, ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू 4x/3 आपके पास से बनता है इस लाइन की इक्वेशन। वहीं अगर हम ए बी की बात करते हैं, ए बी की इक्वेशन आपके पास से बनती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता है 1 1 है, तो इसकी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। पॉइंट पता है, निकाल भी सकते हो। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास p निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डेटा देखें तो ये x है, ये 4x/3 आता है, सामने 1 है। x की वैल्यू 3/7 और y की वैल्यू आपके पास है 4/7। ये डेटा आपके पास है, x की वैल्यू है 3/7, y की वैल्यू है 4/7। दोनों डेटा आपके पास आगे हैं। इसके लिए मिनिमम आएगा, कितना आएगा वो भी हम निकाल सकते हैं। तो f ऑफ x, y मिनिमम। तो OC डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच का डिस्टेंस आप निकाल दीजिए, रूट ऑफ 9 + 16। AB डिस्टेंस निकाल दीजिए, √2 है, 1 + 1। 5 + √2 हमारे पास मिनिमम आ रहा है और डेटा है x और y के 3/7, 4/7। 5 + √2 करेक्ट, 5 - √2 रॉन्ग। x का वैल्यू 3/7 करेक्ट और y का वैल्यू है 4/7। तो क्या कहीं पर यहाँ पर कैलकुलस है? नहीं है। तो इस सवाल से लर्निंग यही, कहीं मिनिमम लिखा हुआ तो जबरदस्ती कैलकुलस पर जंप मत कीजिए। हो सकता है क्वेश्चन किसी और मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स हो रहा हो। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल रूल के कॉन्सेप्ट होते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वहाँ से बात बनाई जा रही है। दो के पेयरिंग किया गया, ओपी को मिक्स किया गया सीपी के साथ और इन दोनों को एक साथ मिक्स करके देखा, तो यहाँ से कोलिनियरिटी, इसको कोलिनियर कर दिया, इसको कोलिनियर कर दिया, तो ये डायग्राम आपके पास बना। दिस इज द सिचुएशन जब आपके पास जो समेशन पूछा जा रहा है वो मिनिमम आने वाला है। तो फिर ओसी की इक्वेशन, एपी की इक्वेशन लिख के पॉइंट्स निकाल दिए गए। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, अच्छा सवाल। लर्निंग काफी सारी है, सीखते रहिए, कीप लर्निंग। एक पॉइंट है P, Q, A पॉइंट है P, Q, B पॉइंट है H, K, जो इस कर्व के ऊपर लाई करते हैं। Which are the nearest and the farthest from the line? एक लाइन दिया हुआ है, उससे हमसे पूछा जा रहा है कि कितने होंगे। अब इस क्वेश्चन को क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर सकते हैं, है ना, और एक सिंपल जो पैरामेट्रिक पॉइंट मान के वहां से भी कर सकते हो, है ना। एक तो इसको पूरा क्वेश्चन ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ले जाए, उतना करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको देखिएगा। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, ये एक इलिप्स की इक्वेशन है। ये लिखा गया है x² बाय 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y² आपके पास है यहाँ पर 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई भी पॉइंट अगर हम इसके ऊपर लेते हैं, लेट्स कॉल इट एज अ P पॉइंट, तो आपको पता होगा वो लिया जाता है a cos थीटा, b sin थीटा। So the same way we are taking this as, we are getting this as cos थीटा by 2, sin थीटा by 3। ठीक, अब इस पॉइंट की जो कि इस कर्व के ऊपर है, वहां जो लाइन है उसके साथ नियरेस्ट और फार्थेस्ट डिस्टेंस पूछी जा रही है, उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पूछे जाने वाले हैं कि क्या पॉइंट्स यहाँ पर बनने चाहिए। हो क्या रहा है ज्योमेट्रिकली वो भी बता देता हूँ। यहाँ है आपके पास एलिप्स और एक आपके पास से लाइन दिया हुआ है, दिस इज सम लाइन, जो लाइन हमें गिवन है। तो हमने इसके ऊपर आर्बिट्रेरी एक पॉइंट अज्यूम कर लिया है P। अब हम P से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और देखना चाहेंगे कि उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ कितनी आती है। सो लेट्स पिक द नाउ द लाइन इज 18x - 7y + 72 = 0। सो लेट्स कॉल दिस एज अ परपेंडिकुलर लेंथ D। तो आपके पास पॉइंट पता है, तो आपके पास डेटा बनेगा 4 cos थीटा - 3 sin थीटा एंड प्लस 72 डिवाइडेड बाय √(a² + b²। तो ये डेटा आपके पास है 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर का, ax1 + by1 + c अपॉन √(a² + b²। अब यहाँ पर थीटा अगर हमें पता चल जाएगा तो फिर हमारे पास यहाँ से पॉइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। ये इसकी एग्जैक्ट सिचुएशन है। तो आप देखो, नियरर वाला तो यहाँ पर आएगा और दूर वाला यहाँ आएगा, यानी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है
कि नियरर वाला अगर पूछा जाए, वैसे ही रिस्पेक्टिवली बोला है तो हम बात कर सकते हैं। पहले नियरर वाला बोला है तो ए पॉइंट यहाँ रहेगा नियरर, और जो फारथेस्ट वाला पॉइंट है वो यहाँ रहेगा, ठीक है। और ये दोनों जब इनको ज्वाइन करोगे तो ये इस पॉइंट्स पर पैरेलल हो जाएंगे, इन्हीं के ये पैरेलल आने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, हम इसको पिक कर सकते हैं। इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हम जानते हैं। 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, ये जो डेटा है आप जानते हैं कि ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 रहता है, क्योंकि ये cos थीटा प्लस b sin थीटा की ग्रेटेस्ट वैल्यू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहती है। तो क्या हमें ये बात पता है, क्या ये बात हम जानते हैं ना इस बात को, कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा अगर आपके पास लिखा है कहीं पर, तो इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ये आता है आपके पास है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू इसके पास आती है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप देखिए मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 3/5 है, यहाँ साइन थीटा आता है और ये भी 1 है। तो यहाँ अगर आप देखें तो आप इसको या तो साइन के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए या फिर आप कॉस के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। कॉस ऑफ ए माइनस बी के हिसाब से हम देखें तो कॉस ऑफ ए प्लस बी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो प्लस रहेगा कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ पर आपके पास है 37 डिग्री, जो अप्रॉक्स वैल्यू हम लेते हैं वो डेटा आपके पास बन रहा है। साइन 37 कितना 3/5 होता है, और कॉस 37 कितना होगा 4/5, है ना। तो ये डेटा यहाँ पर आप देखें, कॉस ए कॉस बी आप लिखेंगे तो कॉस 37 4/5 होता है, और यही डेटा आपके पास लिखा गया है। क्योंकि हम एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं तो दो सिचुएशन यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। पहली सिचुएशन ये डिस्कस करनी है कि जब इसका वैल्यू आपके पास से -1 आएगा, और दूसरा ये भी डिस्कस करना है कि जब इसका वैल्यू आपके पास से +1 आता है। तो नियरेस्ट पॉसिबल डेटा की अगर हम बात करें तो मेरे पास थीटा प्लस 37 की वैल्यू -1 यानी पाई आनी चाहिए, यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी थीटा मेरे पास आएगा आपके पास से कितना, आप इसको देखिए, यहाँ से 3 बनता है और यहाँ पे आपके पास 7 रहेगा, तो 143, जिसका मतलब हुआ 90 + 53, ठीक। उस सिचुएशन में अगर मैंने कॉस थीटा निकाला तो वो मेरे पास माइनस साइन ऑफ 53 बनेगा, जो कि -4/5 के अप्रोक्स हम ले सकते हैं। और अगर ये साइन थीटा रहेगा हमने यहाँ पर लिया, तो साइन 90 + थीटा आपके पास से कॉस 53 बन जाएगा, जो आपके पास से 4/5 रहता, 3/5 बनेगा। कितना बनेगा 3/5। तो लीजिए हो गया अपने पास, हमें कॉस थीटा साइन थीटा मिल गया, मतलब मुझे पॉइंट मिल गया, ठीक है। जब मैं यहाँ पर -1 लेता हूं तो आप देखिए क्या फार्थेस्ट आएगा या नियरेस्ट आएगा। जब मैंने इस डेटा को -1 लिया, बेसिकली ये डेटा आपका पहुंच गया -5, तो -5 करेंगे तो नियरेस्ट आएगा। तो ऐसा करने से हमारे पास ये पॉइंट नियरेस्ट वाला बनेगा। तो नियरेस्ट वाला पॉइंट आपके पास से जो P है, कॉस थीटा की वैल्यू आपको हाफ टाइम ये करना है, तो आप देख सकते हैं दिस इज कमिंग एज -2/5, और साइन थीटा में बाई 3 हो रहा है, ये 1/5 आपके पास बनेगा, विच इज इवेंचुअली पॉइंट ए। पॉइंट ए आपके पास है P, Q। P, Q से आप देख सकते हैं P और Q में क्या रिलेशन आएगा। आपसे क्या पूछा गया है, एडिशन पूछा है, तो इफ यू ऐड P + Q यू आर गेटिंग -1/5। ये आपके पास से ए ऑप्शन आ गया, -1/5। दिस इज रॉन्ग। आगे बढ़े, अब x वाले एक्सट्रीम की बात करते हैं। जब ये 1 आएगा यानी यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 + 72 हो रहा है, तो ये ग्रेटर वैल्यू होते, फार्थेस्ट वाली कंडीशन है। और यहाँ से आप डेटा निकालेंगे, आप बता दीजिए 1 कब आता है cos 0, जब 0 डिग्री होता है। तो मेरे पास 0 की वैल्यू ही -37 डिग्री है। तो अगर मैं cos थीटा लूंगा तो मेरे पास यहाँ से डेटा 4/5 आता है। मैंने अगर साइन थीटा लिया तो मेरे पास -3/5 आता है। P के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो 2/5 -1/5 आता है, एंड विच इज अ फार्थेस्ट पॉइंट B। तो B के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं H, K, एंड दिस डिस्कशन इज फॉर फार्थेस्ट पॉइंट। यहां हमसे पूछा है H + K निकाल के बताइए, डेटा आता है आपके पास है 1/5।
1/5 मार्क करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। और पूरे सब चीज़ों का टेस्टिमनी भी आप देखते हुए चलिए। मैंने नियरेस्ट बोला है तो ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आया है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, जैसा मैंने शुरू में क्लेम किया था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और ये फार्थेस्ट वाला पॉइंट डिस्टेंस इससे दूर रहेगी, ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी, आप देख सकते हैं डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, इसका डिस्टेंस कम रहेगा। तो ये डिस्टेंस फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा। पॉइंट देखिए 2/5 -1/5, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइनल आंसर मार्क करेंगे यहाँ पर AD। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमने इस क्वेश्चन को किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम और टेंजेंसी वगैरह के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा आसान दिखता है, ट्रिगो से हमने बना दिया तो बात बन गई। दे आर मल्टीपल वेज ऑल्सो, दिस वन इज द ईजीएस्ट अमंग देम। ओके, और हमसे डिस्टेंस नहीं पूछी थी कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना, वो तो और आसान था। हमें बस -5 और +5 करके डिस्टेंस निकालनी थी। हमसे पॉइंट पूछे हैं कि पॉइंट बताइए कहाँ पर है, तो थोड़ा सोचने वाली बात आती है। दिस इज वन ऑफ द फैंटाबुलस क्वेश्चन, जो आप इसको ट्राई करें, कीप सॉल्विंग। एक fx हमारे पास गिवन है, जहां है x² -1 पावर n एंड x² + x + 1। हमें x = 1 पर इसका एक्सट्रीमम होना चाहिए, यानी या तो लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा हो। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल सॉर्ट ऑफ है, और फिर यहाँ पर हम सीधा इसका डिफरेंशिएशन ही करते हैं। पहला वाला फंक्शन x² -1 n आगे आ जाएगा, फिर 2x - 0। ठीक है, ये पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। मल्टीप्लाई में है x² + x + 1। आगे बढ़ते हैं, अगला बनेगा तो बात बनती है x² -1 पावर n आता है, और यहां से है 2x + 1। दोनों में से अगर हम कुछ डेटा कॉमन निकालना चाहें तो वो बात आपके पास से बनेगी x² -1 पावर n - 1। यहाँ आपके पास से आता है 2nx प्लस x² + x + 1, और यहाँ से भी n-1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो एक पावर आपके पास से बचेगा। ये डेटा आपके पास है। ठीक है, यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो सकता है। अगर आप देखें, एक है x - 1 पावर n - 1, और एक है आपके पास है x + 1 पावर n - 1, और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पर लिखा गया है। हम चाहते हैं कि 1 पर एक्सट्रीमा आए, तो फॉर एक्सट्रीमा एट x = 1 होना ये चाहिए कि f' must change its sign, must changes its sign across x = 1। तो x = 1 वाला पॉइंट कहाँ से आने वाला है, यहाँ से आने वाला। अब इसके अबाउट साइन चेंज अगर हम चाहते हैं तो फिर ये जो n-1 है ये आपके पास से ऑड आना चाहिए, पावर ऑड आनी चाहिए, तभी साइन चेंज होगा। अगर x-1 की पावर इवन हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा। तो n-1 पावर है, ये ऑड आना चाहिए, जिससे हमें ये पता चला कि n की वैल्यू आनी चाहिए आपके पास से, कोई भी ऑड नंबर हो। अगर आपने +1 उसके अंदर कर दिया, आप अपने दिमाग में कोई भी ऑड नंबर सोचिए, 1 3 5 7 9, +1 करते ही सब के सब इवन में चेंज हो जाते हैं। और अगर ये इवन में चेंज हो जाते हैं तो फिर आप ऑप्शन ढूंढिए 2 4 एंड 6। आपके पास से ऑप्शन बनेंगे A C D इज द फाइनल आंसर, जो हम मार्क करेंगे A C एंड D। ठीक है, रूटीन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहेंगे। fx = x/1 + x tan x अपने पास लिखा है। इंटरवल है 0 से π/2 के बीच में, और यहाँ पर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा कुछ मिला के हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है और सिंप्लीफाई करना है। fx जो अपने पास गिवन है, यहाँ से आप देखिए ये है x/1 + x tan x आता है। तो चलिए सबसे पहले यहीं से इसका डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये टर्म आपके पास से बनेगा x tan x, फिर x का डेरिवेटिव 1, फिर यहाँ x रहेगा और इसका डेरिवेटिव बनेगा x का डेरिवेटिव 1 का तो 0, x का 1 हो जाएगा, यहाँ x रहेगा, और tan x का आपके पास से बनेगा sec² x। यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से f' आता है, ये डेटा है 1 प्लस आता है, x आता है, और यहाँ से भी tan x का स्क्वायर आता है। तो ये डेटा आपके पास है 1 + x tan x,
माइनस एक्स टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, ये बात है, ये दोनों हो गए कैंसिल। ये सेक स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, ये बन जाएगा आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वन प्लस एक्स टेन एक्स का है होल स्क्वायर। फैक्टराइजेशन कर लेंगे, कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस वन कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वन प्लस एक्स टेन एक्स होल स्क्वायर। जो इंटरवल हमारे पास है हमें उसकी तरफ फोकस करना है। इंटरवल है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाय 0 से पाई बाय 2 आपके पास है, तो ये पूरा डेटा उसके अंदर पॉजिटिव आता है, ये पूरा डेटा आपके पास यहां से भी पॉजिटिव आता है, यहां पे भी इसका डेटा आपके पास से पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये बात बनी। अब जो डेटा है वहां पे हम बात करते हैं क्या बात होने वाली है। cos x का ग्राफ अगर हम 0 से पाई बाय 2 में अगर हम बना के देखें तो cos x का ग्राफ ये होता है, 0 पर वैल्यू 1 आती है, पाई बाय 2 पे 1 बन जाता है, और जो x है वो होता है ये y इक्वल टू x। तो दोनों एक बार मुलाकात करेंगे, लेट्स कॉल दिस एज x नॉट। ये हो गया cos x और ये है x, ये पॉइंट बना लिया हमने x नॉट। अब आप f डैश x के बारे में एनालिसिस कीजिएगा, यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाय 2 है, यहाँ आपके पास से x नॉट आता है, तो 0 से x नॉट, तो 0 अगर हम रखे देखें सारे तो प्लस हैं, cos 0 के आगे अगर हम यहाँ देखेंगे तो cos 0 पर वैल्यू 1 आता है, 1 माइनस 0 की वैल्यू पॉजिटिव आती है, दिस इज पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं 0 से x नॉट तक cos ज्यादा है x कम है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। x नॉट से पाई बाय 2 में अगर आप जाएंगे तो लाइन ज्यादा है cos कम है, तो x ज्यादा है cos x कम है, तो ये नेगेटिव बनेगा। तो ये हो गया इसका साइन चेंज, एफ डैश एक्स का साइन चेंज हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये आता है अपने पास डेटा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये कैसा होगा, एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, यहाँ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, और इस पॉइंट पर हम क्या बात कर सकते हैं, ये प्लस से माइनस गया तो इंक्रीज करके डिक्रीज क्या है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इस पॉइंट पर आएगा, तो मैक्सिमा इस पॉइंट पर आता है एक्स नॉट। एक्स नॉट वो पॉइंट है जब आपके पास एक्स और कॉस एक्स बराबर हो जाते हैं, यही ऑप्शन है, डी बन गया है। इट हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, हाँ इसके पास एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपके पास आएगा, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा जैसा तो हमें कुछ दिखा नहीं है। ठीक है, 0 और पाई बाय 2 पर डिस्कशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल दिया हुआ है, तो 0 और पाई बाय 2 पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, मिनिमा हमें नहीं दिख रहा है। 0 से पाई बाय 2 में ये इंक्रीजिंग होगा, नो, 0 से एक्स नॉट तक इंक्रीजिंग होगा, फिर एक्स नॉट से पाई बाय 2 में डिक्रीजिंग होगा, तो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। फाइनली वी आर गोइंग टू मार्क इट एज बी डी एज द फाइनल आंसर। इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, काफी कुछ आपको सिखाएगा। ऐसी इक्वेशन जहां पर x और cos x इक्वल है, जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ग्राफिकली देखा कि कहां पर वो जाकर मीट कर रहे हैं, फिर उस पॉइंट के अबाउट वहां पर इस एक्सप्रेशन एफ डैश एक्स का साइन चेंज ऑब्जर्व करना एक अच्छी प्रैक्टिस आपको देकर जाएगा। कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। एफ एक्स हमारे पास गिवन है माइनस है, रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और ग्रेटर देन 1 है तब ये डेटा माइनस एक्स के बराबर आता है। फिर हमें वहीं यहाँ पर एफ एक्स के बारे में मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है, और इसी का इन्वर्स फंक्शन भी है, वहां पर भी इसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसी इक्वेशंस गिवन है, यहाँ से इसका ग्राफ बनाना ज़्यादा आसान है रिलेटिवली। जैसे फर्स्ट वाला जो डेटा है, अगर आप देखें कि हमें बोला है कि एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, तो वाई का डेटा आपके पास से ये डेटा बनता है, और ये कैसा हो गया है, तो नेगेटिव है, रूट के आगे माइनस कर दिया है तो ये नेगेटिव रहेगा, एक्स पॉजिटिव है। तो ये जो हमारे पास एक्स कोमा वाई आ रहा है, इसके सिंबल कैसे आ रहे हैं, तो प्लस और माइनस आ रहा है, यानी ये कहां पर होगा, लुक्स लाइक दिस इज लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इस इक्वेशन को थोड़ा अगर आप स्क्वायर करके देखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो आपके पास से एक सर्कल की इक्वेशन यहां से निकल के आती है। किसकी इक्वेशन निकल के आती है, सर्कल की। तो सर्कल तो बनाना है, लेकिन कौन सा लेना है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है वही लेना है, तो ये हमारे लिए इससे काम आसान हो गया। तो सर्कल तो मैं बना सकता हूं,
लेकिन पूरा नहीं लेना है, सर्कल हमें लेना है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास से आएगा, है ना। अब आप देखिए 0 वाली वैल्यू भी इंक्लूडेड है और 1 वाली वैल्यू भी इंक्लूडेड है। फिर 1 से ग्रेटर है तो आपके पास डेफिनेशन है इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो y का वैल्यू -x आता है। ये +x की इक्वेशन है, -x की इक्वेशन ये होती है। तो यहां आप पहुंचेंगे और ये वाली डेफिनेशन आपके पास से बन जाएगी। ये आपके पास डेफिनेशन, अब आप इसको देख सकते हैं, ये ऐसे है, फिर यहाँ पर ड्रॉप हुआ, फिर ये पीछे चला गया। तो आप देख सकते हैं 1 पर क्या आया हमारे पास, ये एफ एक्स का ग्राफ है। 1 पर हम देख सकते हैं 1 पर इसकी वैल्यू कहाँ पर है, इक्वल टू है, तो इस वाले कर्व से आएगा, यहाँ है, और इसके आसपास वैल्यू कम है, इधर भी कम है, क्लियर हम देख सकते हैं। तो एफ एक्स के लिए अगर हम बात करें एट एक्स इक्वल टू 1 वी आर हैविंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो यहाँ पर मैक्सिमा आएगा, यहाँ बोला है मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, रॉन्ग ऑप्शन। मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, ए इज करेक्ट आंसर। अब आगे कहानी क्या है, इनवर्स की बात करते हैं। अगर हमें एफ एक्स का ग्राफ पता हो तो क्या हम इनवर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? वी जस्ट टेक द इमेज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स के अबाउट अगर हम इमेज ले लें और y इक्वल टू x के अबाउट अगर हम इमेज ले लें तो हम इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। तो मैं इसका बनाने लगा ग्राफ, ये यहाँ है, फिर ये यहाँ ड्रॉप होगा, फिर ये नीचे लाइन आएगी। ये वाला जो पॉइंट है आपके पास से 0,-1 आता है, ये पॉइंट आपके पास से 1,0 आता है, ये वाला जो पॉइंट है ये भी 1,-1 है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। अब हमें इसको इमेज लेनी है, तो अगर हम इसका इमेज लेंगे तो देखिएगा y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लेंगे, इसका क्या मतलब निकलेगा, ये एफ एक्स का ग्राफ है, अभी x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे। जो 1,0 है ये आपके पास से बनेगा 0,1 जो यहाँ बन जाएगा, दिस इज 0,1, और जो 0,-1 है ये बनेगा आपके पास से -1,0। ये जो पॉइंट है 1,-1 ये आपके पास से पॉइंट बनेगा, ये सर्कल तो ऐसा का ऐसा बन जाएगा, इधर हाफ सर्कल, क्वार्टर सर्कल, और ये पॉइंट आपके पास यहाँ आकर बनता है, दिस पॉइंट इज -1,1, ठीक है। और ये लाइन पीछे की तरफ जाएगा तो ये लाइन ऊपर की तरफ चला जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ये आपके पास से एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ आता है। ये अगर एफ एक्स का ग्राफ है तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज द प्लॉट ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अब आप बताइए -1 पे क्या हो रहा है, -1 पर डेटा यहां से निकल के आ रहा है, इसके आगे अगर आप जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, इसके इधर भी वैल्यू ज़्यादा है, -1 इस हिसाब से मिनिमा का काम करने वाला है। एफ इनवर्स एक्स के लिए एट एक्स इक्वल टू -1 आपके पास से आता है लोकल मिनिमा। वहीं अगर एफ एक्स की हम बात करते हैं तो एफ एक्स के लिए एक्स इक्वल टू 1 बनकर आया था, इस वाले पॉइंट पर हम देख सकते हैं लोकल मैक्सिमा। तो बहुत प्यारा सवाल है, अगर हमें प्लॉटिंग करके ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, क्योंकि फंक्शन वैसे भी डिसकंटिन्यूस है तो डेरिवेटिव्स तो हेल्प करेंगे नहीं, ना इन्वर्स निकालने की ज़रूरत है। छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हमने जो फंक्शन चैप्टर के अंदर सीखे वो सब यहाँ एप्लीकेबल है। तो ठीक है, अभी इस पे आते हैं। एफ इनवर्स एक्स का ये डी ऑप्शन गलत हो गया, और एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 पर मिनिमा लाई करता है। तो फाइनली आंसर हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पर ए सी। I consider this particular question as one of the brilliant question asked on this particular chapter। बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। Keep learning these questions. This will eventually improve yourself as a great मैथमेटिक्स पर्सन जिनकी कैलकुलस बहुत अच्छी है, क्योंकि ये डिफरेंशियल कैलकुलस के लास्ट चैप्टर पे हम चल रहे हैं, जहाँ पर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं और इनवर्स फंक्शन भी साथ के साथ चला। ब्रिलियंट क्वेश्चन। ऐसे और अच्छे अच्छे सवाल आपको जो मेरी कैलकुलस वाली बुक है वहाँ देखने को मिलेंगे। कीप सॉल्विंग ऑल ऑफ देम। y इक्वल टू एफ एक्स जो हमें गिवन है हमारे पास, जहाँ पर x जो है वो t पर डिपेंडेंट है, वहीं पर y है वो भी t पर डिपेंडेंट अपने पास लिखा गया है। हमारे पास फंक्शन जो है वो y इक्वल टू एफ एक्स है। तो अगर हम इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना चाहते हैं
तो फिर हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा, जो बनेगा एफ डैश एक्स। क्योंकि ये पैरामेट्रिक बेस्ड है तो आपके पास ये dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इस तरीके से हम पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि dy बाई डी एक्स बन जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी यहाँ बनाता हूँ, तो वो मेरे पास बनता है 3t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 20। ठीक, यहाँ पहुँचा। यहाँ हम चलेंगे dy बाई डी टी, dy बाई डी टी आप जाएंगे तो ये बनेगा 12t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 18। ये डेटा हमारे पास होता है। यहाँ पर आप इसको 6 के साथ कॉमन ले लीजिए तो डेटा बनेगा 3t स्क्वायर माइनस t माइनस 3। यहाँ 6 से कॉमन लोगे 2 बनेगा। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइजेशन में आप जितने एक्सपर्ट हैं उतना जल्दी आप आंसर के पास पहुंचेंगे। लेट्स सी क्या अपने पास से डेटा बनता है। आई एम गेटिंग दिस फैक्टराइजेशन, माइनस 3t प्लस 2t माइनस t बन जाएगा। यस, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। डिवाइड बाई डी एक्स के पास वापस आए, यहाँ हम पहुंचे। डिवाइड बाई डी टी का वो डेटा आपके पास आता है जहां पर आपने लिखा है इसको 2t माइनस 3 एंड t प्लस 1। डी एक्स बाई डी टी आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 3t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 20 लिखा हुआ है। हमारे पास t के ऊपर एक कंस्ट्रेंट है वेयर मॉड t इज लेसर देन 2, जिसका मतलब यह है कि t की जो वैल्यू है वो -2 से 2 के बीच में रहता है, -2 से 2 के बीच में रहेगा। अब जहां पर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं वहां पर हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स को 0 करने की बात होती है। तो मेरे पास यहां से दो डेटास बनेंगे, t की वैल्यू 3/2 और t का वैल्यू अपने पास से -1 भी आता है। अब इस इंटरवल के अंदर ये दो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं तो हम इसी के करस्पॉन्डिंग बात कर लेते हैं कि when t is equal to 3/2 तो हमारे पास y क्या निकल के आता है, रखेंगे वो रहा y का एक्सप्रेशन। 4 है, t क्यूब आप लिखेंगे तो 27/8 आता है। देन 3t स्क्वायर इज 9/4 एंड 18 टाइम्स 3/2 एंड इट इज +3। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन। ये आपके पास है 27/2 माइनस 27/4 माइनस 27 प्लस 3। यहाँ से आपके पास 27/4 बन जाएगा, ये 24 है। वी आर हैविंग 27 माइनस 96/4, एक माइनस साइन रहेगा और ये यहाँ से आपके पास 69/4 है एंड दिस इज द वैल्यू जो कि मिनिमम दिख रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें t का वैल्यू -1 है, जब t का वैल्यू -1, अभी 3/2 रखा है, t का वैल्यू -1, y का डेटा फिर से रखिए वहां पर। We are having -4 plus 3 plus 18 plus 3 which is coming as 14। ये इसी का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। So 14 is maximum and -69/4 is minimum। So we are going to mark BD as the final answer। पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर है। So keep learning, keep solving। एफ एक्स गिवन है हमारे पास, tan इनवर्स x लिखा है -1/2 अपने पास से, ln x पे लिखा हुआ है। फिर हमें ग्रेटेस्ट वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कई डिस्कशन यहाँ पर हो रहे हैं। सो लेट मी राइट द फर्स्ट फंक्शन क्या है। tan इनवर्स x 1/2 ln x आता है। ठीक, सबसे पहले हम इसी की डोमेन की बात करेंगे। tan इनवर्स तो हमेशा डिफाइंड है लेकिन log x लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 0 होगा, यही इसकी डोमेन होगी। यहाँ पर एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है -∞ से 0, इसका तो चांस ही नहीं है क्योंकि ये इसके डोमेन में ही नहीं है, नेगेटिव साइड पर है। -∞ से 0 के अंदर तो लॉग ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस ऑप्शन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं f'(x)। tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से 1/2x आपके पास से आता है। यहाँ पर ये 2x है, ये आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर हम देखें तो हम माइनस साइन को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर ये 2x है और ये है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसके बारे में स्टडी करते हैं क्या है ये। देखो x ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव। सारे प्लस से बाहर माइनस है, ये नेगेटिव आता है।
इससे ये पता चला कि एफ एक्स कैसा होगा, एफ एक्स तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कब? उसकी डोमेन के अंदर, डोमेन है इसकी 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। बात क्लियर हो गई। फिर कुछ पूछा, इसके आगे बढ़ते हैं। ये दो ऑप्शंस में इंटरवल दिया है कि 1/√3 से √3, 1/√3 से √3। इस डिस्कशन को करते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू 1/√3 से √3 आपके पास लिखा गया है। पूछा है लीस्ट वैल्यू, पूछा है ग्रेटेस्ट वैल्यू। हमें ये बात पता चल चुकी है कि एफ एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस बात को फील करते हैं। जैसे आपके मार्क्स डिक्रीजिंग हैं तो आपके सबसे ज्यादा मार्क्स कब आए होंगे? फर्स्ट टेस्ट में, अगर डिक्रीजिंग पैटर्न है मार्क्स का। और अगर डिक्रीजिंग पैटर्न है, सबसे कम मार्क्स कब आएंगे? जो फाइनल टेस्ट होगा। तो यहाँ 1/√3 और √3 के अंदर अगर हम एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो तो आपके पास एफ ऑफ √3 पर बनेगी। और अगर हम इसी का मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये सबसे शुरू में इसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे। बस ये दो आउटपुट हमें निकालना है, आंसर हमारा वेट कर रहा है। एफ एक्स ये रहा। यहाँ √3 आप लिखेंगे तो आपके पास से डेटा बनता है tan इनवर्स √3 -1/2 ln √3 आपके पास बनेगा, विच इज π/3 -1/6 ln 3 आपके पास से बनेगा। इस वाले में tan इनवर्स 1/√3 1/2 ln 1/√3, इट इज कमिंग एज π/6 प्लस 1/4 ln 3। ये दो डेटाज आपके पास बने। मैच करते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू ये रहा π/6, p लिखा हुआ है, p की जगह यहाँ आएगा पाई, π/6 प्लस 1/4 ln 3, दिस इज करेक्ट। और लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू π/3, दिस इज π/3 एंड माइनस 1/, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। सो जस्ट चेक करिएगा, 1/2 बनेगा तो यहाँ 4 रहेगा। ओके, जस्ट मिस्टेक, हाफ पावर है 1/4 ln 3, 1/4 ln 3, करेक्ट। तो वी आर मार्किंग A, B, C as final answers. A, B, C हम यहाँ पर फाइनल आंसर्स मार्क कर देंगे। अच्छा सवाल है। A, B, C is going to be the final answer. P is a point on the curve, जो कर्व हमारे पास दिया गया है 5x² + 3xy + y² = 2 है। और O ओरिजिन है, OP हैज अ मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये सारी बातें हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए, P पॉइंट जो इस कर्व के ऊपर लाई करता है, O ओरिजिन है और OP के बारे में बात हो रही है। कर्व कैसा भी हो, P पॉइंट यहाँ पर है और OP के बारे में लेंथ पूछी जा रही है, तो लेट्स कॉल दिस एज एन R लेंथ। और ये थीटा है, तो आपके पास R cos थीटा, R sin थीटा, इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे आपके पास। अगर ये x, y है P पॉइंट, तो आप ले सकते हैं इसको R cos थीटा, R sin थीटा। और सीधा सीधा जो OP डिस्टेंस जिसके बारे में बात हो रही है वो R बन जाएगा, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। फिर गिवन है बात, ये चाहे कैसा भी कर्व हो, P पॉइंट इसी पर लाई करता है। ओके, तो P पॉइंट को इस पर सेटिस्फाई कर दीजिए। सो कर्व है आपके पास 5x² + 3xy + y² = 2। तो आप यहाँ पर 5 रखेंगे, R² cos² थीटा, 3 R² cos थीटा sin थीटा प्लस y² भी लिखा है, R² sin² थीटा = 2 आपके पास से आता है। अब यहाँ पर थोड़ा कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं, ये cos² थीटा है, ये sin² थीटा है, 5 थीटा है, इसको डबल एंगल में चेंज कर लेते हैं, 1 + cos 2 θ/2। यहाँ पर भी हम इसको 3/2 यहाँ से R² लिखेंगे, तो डेटा है 2 cos थीटा sin थीटा। फिर यहाँ पर R² है, तो ये बनता है 1 - cos 2 θ/2, सामने आपके 2 लिखा गया है। तो डबल एंगल में सभी को चेंज कर लिया। cos² थीटा को 1 + cos 2 θ/2 लिख सकते हैं, sin² थीटा को 1 - cos 2 θ/2 लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सभी जगह अपॉन में 2 लिखा गया है, सिंप्लीफाई करते हैं। 5r² cos 2 θ,
यहाँ आपके पास से 3r² आता है और ये है साइन 2 थीटा। फिर आपके पास से r² है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। अपॉन में सब जगह 2 लिखा है, 2 बाहर चला जाएगा, वैल्यू बनेगी 4। कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं देखिए, r² को कॉमन ले लेंगे, 5 आपके पास बचता है। ये रेट आपके पास आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको 4, यहां से एक माइनस होगा, 5 एंड 1 ये बन जाएगा 6। 4 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा, ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास यहां पर बन रहा है। ऑब्जर्व कीजिए, देखिए इसको क्या बात बनती है। देखा आपको ये डेटा, और आर क्या है, आर इज ओपी। ओपी ही आर है, और ओपी के बारे में भी हमें मिनिमम मैक्सिमम के बारे में बात करनी है। ये क्या एक्सप्रेशन है, 4 cos 2 थीटा 3 sin 2 थीटा, इसको तो हम जानते हैं। अगर हमारे पास कभी ये लिखा रहे कि a cos x प्लस b sin x हमारे पास है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हम जानते हैं। ये बनता है √(a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू आपके पास है -a² प्लस b²। तो जो यहां लिखा गया है 4 cos 2 थीटा 3 sin 2 थीटा, ये कितना डेटा बन जाएगा आपके पास है, 16 + 9 आता है। ये भी 16 + 9 आता है। -5 आपके पास से बनेगा 2 cos 2 थीटा 3 sin 2 थीटा, इसकी वैल्यू 5 आती है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज हमारे पास से बन गई, मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यूज यहां से बन गई। तो यहां पर +5 -5, ये बात है। तो चलिए फिर बात करते हैं r² के। सबसे पहले हम बात करते हैं r² की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू तब आती है जब हम सबसे ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो 6 के अंदर हमें +5 करना चाहिए, तब मिनिमम बनेगा। 6 + 5, तो ये आपके पास से 4/11 बन जाएगा। तो r मिनिमम की लेंथ आपके पास आती है, जो कि बन गया OP मिनिमम, जो हमें चाहिए। रूट लेंगे तो ये 2/√11 बनेगा। 2/√11 कहीं लिखा है, यस, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। और यहाँ दोनों जगह मैक्सिमम लिखा है, ये मिनिमम, ये वाली बात गलत है। ठीक है। वहीं अगर हम r मैक्सिमम की बात करेंगे, तो मैक्सिमम तब आएगा जब डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो डिनोमिनेटर -5 होना चाहिए। तो यहाँ से डेटा आपके पास 4 आता है। r मैक्सिमम की हम बात करेंगे तो ये बनेगा आपके पास से OP मैक्सिमम, और OP मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास से 2 आती है। तो मैक्सिमम वैल्यू फिर आपके पास से 2 आएगी। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू 2/√11 है। सो हमारे पास फाइनल आंसर्स आते हैं BD। BD को हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। समझिए, थोड़ा हटके है, थोड़ा डिफरेंट है। बिना डेरिवेटिव्स के हमने ट्रिगो का यूटिलाइज करके इस क्वेश्चन को किया है। तो एक जनरल पॉइंट अज्यूम किया, और फिर OP जो हम चाहते थे, जो कि डिस्टेंस r है, इसी में पूरा एक्सप्रेशन लेकर आ गए। और ट्रिगो की फिर फेमस जो इनइक्वलिटी होती है a cos x प्लस b sin x, इसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज को पिक किया और सिंपल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं वो बनाया। पर इन सब चीज़ों में यही है, मैक्सिमम मिनिमा देख के सीधा सीधा डिफरेंशिएशन की तरफ मत जंप कीजिए। कॉन्सेप्ट हो सकता है कि किसी और तरीके से और इजी तरीके से सवाल बन पाए। ठीक है, कीप लर्निंग। एक fx हमारे पास गिवन है, जो है √(1 - x⁴), और रूट के अंदर 1 + 4x² भी लिखा गया है। फिर उसके लिए हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, रूट भी है, पावर्स भी है, तो सबसे पहला काम एक करना चाहिए कि हम यहाँ पर लॉग ले लें। तो यहाँ जब आप लॉग लेने जाएंगे, तो यहाँ पर एक तो ये प्रोडक्ट में आ चुका है, और इस पूरे पर पावर है हाफ, हाफ पावर आगे आ जाएगी। तो हम इसको पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं, और ये लॉग में जो प्रोडक्ट में है ना, ये प्लस में आ जाएंगे। log fx का मतलब 1/fx आ चुका है। फिर आता है f'(x),
1 माइनस एक्स पावर 4 है, माइनस 4x पावर क्यूब आता है, 1/2 आता है, 1 प्लस 4x का स्क्वायर आता है, यहां से डेटा आपके पास है 8x आता है। एफ डैश एक्स आपके पास है, यहां से आपके पास एफ एक्स आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या डेटा अपने पास बनता है। सो वी आर हैविंग माइनस 2x क्यूब, और यहां पर भी 1 प्लस 4x का स्क्वायर आता है, ये 4x आएगा, वो 1 माइनस एक्स पावर 4 और आपके पास से बनेगा। ये डेटा आपके पास, ठीक है, डिवाइड कर दिया, यहां से डेटा बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां हम पहुंच गए। अब जितना अच्छे से हम एफ एक्स का एनालिसिस, एफ डैश एक्स का एनालिसिस करेंगे, ये सारी बातें बनती चली जाएंगी, क्योंकि एफ एक्स के सामने रूट लिखा गया है, सो दिस टर्म इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, ठीक। और हमें इसके बारे में बात करनी है कि ये पॉइंट्स कैसे होंगे, ये जो डेटा है कैसा है। इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। ये जो डेटा लिखा गया है, अब ये पॉजिटिव होना जरूरी है, सो 1 माइनस एक्स पावर 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, ये करेक्ट। अब ये तो पॉजिटिव होता है, जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास x का वैल्यू ही -1 से 1 के बीच में आता है, ये हो गई इसकी डोमेन। इसकी डोमेन है -1 से 1 के बीच में, इसके बाहर ये नहीं जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इस डेटा को कि और हम यहां से क्या बात बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें से कौन कौन सी बात हमारे काम की है उस बारे में हमें थोड़ा अटेंशन पे करना है। जैसे 1 माइनस एक्स पावर 4 को भी मैंने पॉजिटिव बोल दिया है, तो ये भी पॉजिटिव है, रूट के अंदर लिखा है, ये भी पॉजिटिव है, तो एक्चुअल में डिसाइड करने वाले ऊपर है। फिर ये तीनों टर्म तो पॉजिटिव हो चुकी हैं, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है जो कि ऊपर लिखा गया है जी। तो बनाइए, इस पूरी टर्म को मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं कि ये क्या लिखा गया है। ओके, सो दिस आई कैन राइट 2x एज कॉमन, मैंने ले लिया 2x कॉमन, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 माइनस 2x पावर 4, ठीक। यहां से 2x कॉमन लिया है तो x स्क्वायर बचा होगा, x स्क्वायर है तो 4x पावर 4 आपके पास से बचेगा। 2x कॉमन लिया, 2 था तो 2, कैलकुलेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो 2 माइनस 2x पावर 4 है, फिर यहां से 2x और कॉमन लिया तो x स्क्वायर बचा आपके पास से, ये डेटा आपके पास है। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2x आएगा आपके पास से, और ये मुझे दिखता है जैसा -6x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड -2 प्लस 2, ऐसा डेटा मुझे ये दिख रहा। कैलकुलेशन पे फोकस रखेंगे, पूरा गड़बड़ नहीं करनी है। ये डेटा है क्या, इसके हम थोड़े फैक्टराइजेशन के बारे में सोच सकते हैं, ये हमें थोड़ा सोचना होगा इस डेटा के बारे में। यहाँ पर मैं सबसे पहले माइनस साइन ही कॉमन ले रहा हूँ, तो प्लस आएगा आपके पास, ये डेटा मेरे पास बनता है। थोड़ा ध्यान से देखिए, प्लस एक्स स्क्वायर था तो मैंने 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कर लिया, और ये डेटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन पर तो हमें जाना ही होगा, तभी बात बनेगी। मुझे एक फैक्टर दिखता है 3x स्क्वायर प्लस 2 है, और दूसरा दिखता है 2x स्क्वायर माइनस 1 है। क्या ये इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा गया है? चेक करिए, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर -2 एंड 6, करेक्ट हो गया जवाब। आई एफ डैश एक्स डिसाइड कर लेते हैं क्या बना। ये तीनों तो प्लस हैं, तो इन तीनों को तो मैंने एक साथ ही लिख देता हूं कि प्लस हैं। बाकी क्या बचा उस सबको लिखते हैं। आपके पास एक लिखा गया है -2x, ये क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2, और आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके x माइनस 1/√2 एंड x प्लस 1/√2। डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 2 पॉजिटिव वैल्यूज और लिखी गई है। चलिए, इसमें से आप थोड़ा और अगर देखेंगे तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला डेटा भी प्लस है। तो एक्चुअल में नंबर लाइन अगर बनाने हम जाए, डोमेन इसके -1 से 1 के अंदर ही है, बाहर नहीं है, तो आपके पास एक पॉइंट आता है 0, एक पॉइंट आता है आपके पास 1/√2, और एक पॉइंट आता है -1/√2, ठीक, ये बात है।
चलिए डेटा देखते हैं, 0 के जस्ट आगे यानी 0.1 रख के देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बनेगा। माइनस माइनस आपके पास से प्लस बन रहा है, बस फिर तो साइन चेंज कर दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर कहीं पर नहीं है, हमारे पास ये सारा डेटा डिसाइड हो गया। एफ डैश एक्स को हमने सिंबलाइज कर दिया साइंस के साथ, कहाँ पर क्या क्या रीजंस हैं। अब बात है ग्रेटेस्ट और लीस्ट के बारे में, तो आप देखिएगा यहाँ पर प्लस से माइनस गया है, सो दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये भी प्लस से माइनस है, ये भी आपके पास से मैक्सिमा ही रहेगा, और ये आपके पास से मिनिमा वाला पॉइंट रहेगा। ये मिनिमा वाला पॉइंट है, क्योंकि हमसे लीस्ट वैल्यूज ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात नहीं हो रही है, तो फिर हमें यहाँ पर सभी का वैल्यूज निकालने की कोशिश करनी चाहिए, फिर हम बात करें सबके बारे में। तो सबसे पहले मैं डेटा -1 पर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन भी है, तो आपको दिख रहा है, तो जो वैल्यू -1 पर आएगी वही वैल्यू इसकी +1 पर भी आएगी, सेम आएगी। तो आप 1 रख के देखिए, 1 - 1 आपके पास ये डेटा ही 0 आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं f ऑफ 0 बनाना चाहूंगा तो 0 पर मेरे पास वैल्यू इसकी 1 आती है। वहीं जो f ऑफ -1/√2 है और जो f ऑफ 1/√2 है, ये दोनों डेटास अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो 1/√2 का एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे, इसका पावर 4 आप करेंगे, यहाँ से 4 आता है, यहाँ पर आपके पास है 1 + 4 आता है, 1/2 आता है, ये डेटा है। तो पावर 4 है 1/4 और ये 1/2, ये डेटा आपके पास से आता है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 3/4 आपके पास से और 3 आता है, फाइनल डेटा हमारे पास से 3/2 आता है। हो गया डिसाइड, 0 है, 1 है और 3/2 है। सो 3/2 सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू इज 0। द लीस्ट वैल्यू इज 0, क्लियर कट है। लीस्ट वैल्यू 0 है, ग्रेटेस्ट वैल्यू 3/2 है, तो ढूंढिए। ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 3/2, लीस्ट वैल्यू इज 1, नो। द लीस्ट वैल्यू इज 0, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 1, नो। तो फाइनल आंसर जो हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं विच इज BC। अच्छा सवाल है, डोमेन निकाला, एनालिसिस किया, एक्सप्रेशन अच्छा आया, फिर फाइनली चलते चलते सब जगह फैक्टराइजेशन हो गया है। एक डेटा फिर से बना जो कभी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एनालिसिस कर लिया, क्योंकि लोकल की बात नहीं हो रही है, ग्लोबल की बात हो रही है, तो ओवरऑल बाउंड्री पॉइंट्स पर भी डिस्कशन होंगे। ये एक इवन फंक्शन है, तो 1 और -1 पर तो हमें क्या आधा काम कम हो गया, वरना अलग अलग डेटास निकालने पड़ते। तो -1 और 1 दोनों पर सेम आएगा, -1/√2 1/√2 पर भी सेम आएगा। जो पूरे इंटरवल -1 से 1 के बीच जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है 3/2, तो उसको हम ग्रेटेस्ट बोलेंगे। सबसे छोटी वैल्यू 0 आ रही है, उसको हम लीस्ट बोलेंगे। अच्छा सवाल है प्रैक्टिस के लिए। सवाल अगर आपसे हुआ है तो कोशिश ये कीजिए कि आप उसको कम टाइम में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। कम टाइम में करेंगे तो आपको एक छोटा प्रेशर बनेगा वहाँ पर, और वही हमें करना है। एग्जाम में कम टाइम में ही सॉल्व करना है। ऐसे और बेहतरीन MCQ क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो आपको ये जो कैलकुलस वाली बुक है वहाँ से ज़रूर कर सकते हैं। कीप सॉल्विंग। एक fx हमारे पास गिवन है, दो फंक्शंस गिवन है, जहाँ पर एक तरफ मिनिमम की बात हुआ है, एक तरफ फंक्शन, सेम दोनों फंक्शन जो वहाँ लिखे हैं उसी के मैक्सिमम की बात हो रही है, और फिर यहाँ पर फिर हमें आगे का डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो कौन से दो ग्राफ है जिनको हमें प्लॉट करना है। एक तो है y = mod x और दूसरा ग्राफ है y = √1 - x²। आप इसको देख सकते हैं कि रूट यहाँ से पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर जो x लिखा हुआ वो भी बात है। तो अगर हम इसको ग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये y पॉजिटिव रहेगा तो ये एक सर्कुलर सेमी सर्कल आपके पास से बनेगा, और y = जो mod x होता है उसका ग्राफ आप ऐसा बना सकते हैं। ये mod x का ग्राफ है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ mod x, और ये आपके पास है इसका ग्राफ है सेमी सर्कल। अब ये दोनों कब बराबर होते हैं, ऐसे दो पॉइंट हमें दिख रहे हैं, ये रहे। सो लेट्स कैलकुलेट दीज वैल्यूज। ये तो -1 है, ये +1 है, सो दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। mod x = √1 - x²। यहाँ बन जाएगा mod x का स्क्वायर, जो कि x² ही होता है।
हमारे पास x की वैल्यूज प्लस माइनस 1/√2 आता है। ये डेटा हमने बना दिए, ठीक है। दोनों के ग्राफ बन गए, जो यहाँ भी रिक्वायर्ड है, यहाँ भी रिक्वायर्ड है। -1 से 1 के बीच में जब हम इसका मिनिमम पिक करेंगे दोनों में से, तो ग्राफ बनेगा fx का, और जब दोनों में मैक्सिमम पिक करेंगे तब ग्राफ बनेगा gx का। चलिए शुरुआत करते हैं कैसे इन ग्राफ को बनाया जाएगा। -1 से 1 के बीच में दोनों ग्राफ को देख रहा हूं मैं, ये वाला या ये वाला। मिनिमम अगर मैं मार्क करूंगा तो मिनिमम ये रहेगा, फिर ये रहेगा। इन दोनों में मिनिमम यहाँ ये है, इन दोनों में मिनिमम ये है, इन दोनों में मिनिमम ये है। ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, दिस इज मिनिमम fx। सो रेड कलर से हमने पूरी मार्किंग कर दी है किसकी, fx की। ठीक है, तो चलिए fx के बारे में एनालिसिस कर दें। और जब हमें डायग्राम ही पता है, ग्राफ पता है, तो फिर हमें वहां पर जो मैथमेटिकल कैलकुलस उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड, कोई जरूरत नहीं। ग्राफ पता है, पिक्टोरियल दिख रहा है, तो ग्राफ देख कर एनालिसिस हो जाएगा। तो पहले हम fx के बारे में बात करेंगे। fx से कौन से ऑप्शन, देखो एक तो fx यहाँ है और एक fx यहाँ है, बाकी दो ऑप्शन में gx है। लोकल मिनिमा 1 है, लोकल मिनिमा 3 है। आइए बात करते हैं। सो लोकल मिनिमा इस fx के बारे में अगर हम देखें तो आप मुझे बताइएगा, 3 पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, यहाँ है, एक यहाँ है, एक ये 0 वाला पॉइंट है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। अंडरस्टूड? तो देखिएगा, fx के लिए हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। तो मिनिमम वाले पॉइंट कौन से, ये दोनों तो मैक्सिमा के पॉइंट हैं। मिनिमा वाले 3 पॉइंट्स आएंगे। यहाँ से ये बाउंड्री पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा x की वैल्यूज किसके बीच में है, -1 से 1 के बीच में है। तो यहाँ इसको मिनिमा ही काउंट करेंगे fx का। लोकल मिनिमा की अगर हम बात करें तो वो मेरे पास पॉइंट्स बनेंगे, ये -1, फिर 0 भी मिनिमा है और 1 भी मिनिमा है। वहीं अगर मैं इसी के लोकल मैक्सिमा की बात करने पहुंच जाता हूं, तो फिर लोकल मैक्सिमा हमें दिखता है, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। ये आएंगे आपके +-1/√2 पर। ठीक, यहाँ पर ये दोनों जगह आप बात कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो इन दोनों जगह हम ये डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या पूछा गया, नंबर ऑफ लोकल मिनिमा आर 3 या 1 लिखा है। सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। Number of local minima are 3. Yes, number of local minima are 3. B is correct answer. Understood? अब हमें बात करना है सिमिलरली किसके बारे में, gx के बारे में, जो क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का ग्राफ या तो आप इसी में डिस्कस कर लें या फिर आप नया बना लें, जैसा आप बोले। तो चलो मैं यही बना देता हूँ। मैक्सिमम कौन सा होगा, दूसरे डिफरेंट कलर का पेन हम उठा लेते हैं, ग्रीन उठा लेते हैं। मैक्सिमम ये रहा, यहाँ रेड उठाया था, ये रहा। दिस इज मैक्सिमम। इन दोनों में बड़ा यहां पर ये है। सो दिस इज योर gx। तो gx का आप एनालिसिस कर सकते हैं। gx का देखो, ये यहाँ -1 से डिक्रीज कर रहा है, फिर ये यहाँ गया है, ये फिर यहाँ गया। यहाँ चेक कर लेते हैं क्या पूछा, यहाँ मैक्सिमा का डिस्कशन करना है। ओके, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन कर देता हूँ। gx देखिएगा, ये यहाँ से डिक्रीज कर रहा है तो ये मैक्सिमा है, यहाँ पर भी ये मैक्सिमा है, इसके बाकी वाले दोनों डेटा कम है। तो 1 और -1 पर इसका मैक्सिमा है, और एक 0 है, 0 पर भी इसका मैक्सिमा रहेगा। तो इट हैज अ लोकल मैक्सिमा। कहाँ कहाँ पर, एट x इक्वल टू -1, 0 एंड 1। -1 पर भी मैक्सिमा है, फिर ये डिक्रीज करता है, यहाँ पर बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच जाता है, ये भी मैक्सिमा है और 0 भी है। वहीं अगर हम इसके लिए बात करें तो हमें पूछना है कि लोकल मिनिमा क्या होगा। लोकल मिनिमा ये 2 पॉइंट है, -1/√2 +1/√2। ये डेटा आपके पास है, तो ढूंढ लीजिए। लोकल मैक्सिमा के 3 पॉइंट आएंगे, करेक्ट बात। x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यस, 0 वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ये डायग्राम ऐसा दिख नहीं रहा है, पर ये थोड़ा ऐसे शेप में, ऐसे शेप में। तो हमारे पास बी सी डी तीनों ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। इट्स गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। अच्छा सवाल है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली जिसको हमने बनाया। कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चन, सीखते रहिए, मजा आएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
एफ एक्स गिवन है एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करके, जिसके बारे में डिस्कशन करना है। हर ऑप्शन के अंदर एफ एक्स की बात हो रही है, एफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स। वहाँ पर ये डिफाइन किया गया है सेट ए के अंदर। सेट ए आपके सामने ये लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं कि ये क्या है वाली बात। एक्स आपके पास लिखा गया है, यहाँ है लॉग, ये है 2x बाय पाई लेस देन और इक्वल टू 0। आप मुझे बताइए लॉग एक्स अगर डिफाइन करना होगा तो 2x बाय पाई पॉजिटिव होना चाहिए लॉग के एग्जिस्टेंस के लिए। लॉग के अंदर वाला डेटा पॉजिटिव, 2 बाय पाई तो पॉजिटिव है। तो मेरे पास डेटा ये बना कि x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव है तो ये डेटा तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव डेटा को तो हटा सकते हैं, इससे पॉजिटिव डेटा। तो फिर कंडीशन क्या बनी आपके पास? इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट अगर आप नेगेटिव चाहते हैं तो फिर ये लेस देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि x तो पॉजिटिव है। तो फिर प्रोडक्ट अगर लेस देन और इक्वल टू 0 तो उसको हटा दीजिए, ये डेटा आपके पास बना। ln मतलब हुआ बेस e। आप गए अंदर यहाँ पर एंटी लॉग लेने, e पावर 0 बन गया आपके पास से। आपके पास e पावर 0 तो 1 होता है। हमारे पास x के ऊपर कंडीशन आ गई कि लेसर देन और इक्वल टू पाई बाय 2 होना चाहिए। डोमेन की कंडीशन 0 से ज़्यादा है, तो फिर तो डिसाइड हो गया कि x है कैसा। x है आपके पास से 0 से पाई बाय 2। तो ये आया आपके पास से सेट ए, 0 से लेके पाई बाय 2 क्लोज। दिस इज द सेट ए। सेट ए आ चुका है, फंक्शन यहां पर। तो आपने देखा कैसे उन्होंने एक इनइक्वलिटी जिसमें अलजेब्रा एक्स और लॉग मिक्स था वो सॉल्व करवा के सेट बना दिया। ठीक है, अब आया इस फंक्शन का एनालिसिस करना। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स। आपके पास x का डेरिवेटिव 1 रहेगा, साइन x बनेगा, x रहेगा, फिर cos x बनेगा, cos x का आपके पास से माइनस साइन x बनेगा। एफ डैश एक्स पर चलिए आप, डेटा आपके पास है 2 साइन x है और आपके पास से x cos x हमने बना दिया। ये डेटा आपको कैसा लगता है? ये डेटा आप ऑब्जर्व कीजिए। एक ही वैल्यू जो है अपने पास, x की जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में है। तो ये सारा डेटा अगर आप देखें 0 से पाई बाय 2 के बीच में, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव। हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है। हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ फंक्शन रहेगा। एफ ऑफ 0 पर डेटा निकालिए आप, तो 0 है, कॉस 0 की वैल्यू आएगी -1। और एफ ऑफ पाई बाय 2 का डेटा आप निकाल के बताइएगा। साइन पाई बाय 2 आपके पास लिखा गया है, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 है। वी आर हैविंग दिस एज पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 1 है, ये भी पाई बाय 2 है, कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0 है। ये डेटा आपके पास पाई बाय 2 आता है, ये -1 और ये पाई बाय 2। करेक्ट, आगे बढ़े। अब हम क्या चाहते हैं वो देख लीजिए, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, 0 वाली जो वैल्यू है वो ओपन है। तो अगर मैं इसको ग्राफ से आपको बताना चाहूँ तो क्या हो रहा है वो आप देखिए। 0 यहाँ है, पाई बाय 2 यहाँ पर है, बट इस पर ओपन है, ये ध्यान रखिए। तो 0 वाली वैल्यू हम पिक नहीं कर सकते, जो कि -1 है, पर ये इंक्रीज करेगा और पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू पाई बाय 2 आती है। ये इसका ग्राफ बना, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो फिर ये कैसा बोला जाएगा? जो मिनिमम वाला पॉइंट है जो कि आता -1 है, लेकिन ये ले नहीं सकते, 0 पर ओपन है, तो हम इसके लिए मिनिमम के लिए क्या बोलेंगे कि मिनिमम इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। यही बोला जाएगा कि एफ एक्स का मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि मिनिमम 0 पर आता है और 0 हम ले नहीं सकते, तो मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस वन इज रॉन्ग ऑप्शन, दिस वन इज रॉन्ग। लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू -2 है, नो, ये भी पॉसिबल नहीं। मैक्सिमम की बात कर सकते हैं, यस। मैक्सिमम पे आप डेटा देख सकते हैं कि जो पाई बाय 2 पर डेटा है वही आपके पास यहाँ आने वाला है। तो यस, इसका मैक्सिमम जो है आपके पास कितना बन जाएगा? मैक्सिमम इज पाई बाय 2। और किस पर आया? एट पाई बाय 2 इटसेल्फ। पाई बाय 2 आएगा लेकिन पाई बाय 2 पर आएगा। सो दिस इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, बी एंड सी आर रॉन्ग। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाले। मॉड ऑफ एफ एक्स को 0.5 के बराबर करना, कितने बनेंगे? ये एफ एक्स का प्लॉट है। अगर मैं
y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स बनाऊंगा, लेट्स कॉल दिस एज एन अल्फा, ग्राफ बना लेते हैं। तो क्या होगा, मॉड लेते हैं तो नेगेटिव वाला पोर्शन ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, तो यहां से नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर है, इट इज पाई बाय 2, इट इज अल्फा, ये डेटा 1 है और ये डेटा आपके पास से पाई बाय 2 है। हमें कहां पर जाना है वो देख लीजिए, हम कहां पे जाना चाहते हैं, हम यहां पर जाना चाहते हैं 0.5, तो 1 के नीचे 0.5 कहीं पर होगा, दिस इज y इज इक्वल टू 0.5, तो 0.5 है तो ये दो जगह कट करेगा, आपको दो जगह कट करेगा, और दो जगह कट करेगा तो फिर इसके दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे जो लिखे गए हैं, इट कैन हैव टू सॉल्यूशंस, यस इट कैन हैव टू सॉल्यूशंस। अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन। वहां से पहले वो सॉल्व करवाया, इंटरवल आया, फिर यहाँ आप इसका एनालिसिस करवाया, सो विल मार्क दिस एज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ऐसे बेहतरीन सवाल आपको करने हैं तो आपने जो कैलकुलस वाले बुक है वहां पर बेइंतहा ढेर सारे सवाल आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। एक कॉम्प्रिहेंशन हमें गिवन है जिसको हमें डिस्कस करना है। यहाँ पर एफ एक्स है 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक क्यूबिक है जहाँ पर ए एक रियल नंबर है और पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ एफ एक्स मस्ट लाई बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। जो इसका मिनिमा है वो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। वहीं पर कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, आर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस रैशनल फंक्शन, जो कि डिवीजन में लिखा हुआ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कुछ ऑप्शन है, 3 क्वेश्चन डिपेंडेंट है। पहले वाले में कैपिटल ए पूछा है, सेकंड वाले में हमसे कैपिटल बी पूछा है और थर्ड वाले में हमसे लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात की गई है। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट तभी सॉल्व होगा जब हम ए और बी लेकर आ पाएंगे जो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। तो शुरुआत करते हैं कि यहाँ से लेट्स कॉल दिस एज जी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा गया फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस क्वेश्चन को मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए मैं आपको 3 मेथड्स बताता हूँ। 3 तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप रेडी हैं तीनों मेथड से बताने के लिए? तो देखिए, पहला तरीका, इस 3x को आप ब्रेक कर दीजिए x प्लस 2x के हिसाब से। तो मेरे पास ये जो gx है इसके बारे में हम बात करते हैं, क्या बनेगी कहानी। जब ये x रहेगा ना तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा, 1 आपके पास आएगा, फिर बचेगा आपके पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस x को हम डिवाइड में ला सकते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर x बनेगा, ये फिर 1 बनेगा, फिर 1/x भी बनेगा, यानी x प्लस 1/x प्लस 1 में लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको रीराइट कर लिया। ये जो एक्सप्रेशन है ना x प्लस 1/x, ये बहुत फेमस है। ये जो एक्सप्रेशन होता है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यूज रहती है -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये बहुत फेमस एक्सप्रेशन है जिसको हम AMGM से भी पॉजिटिव वाले, जब ये पॉजिटिव होगा x तब AMGM से भी प्रूव कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से भी बना सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन है इसकी रेंज निकालना। तो चलिए फिर पता करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कब आने वाला है। तो जब 1/x की वैल्यू -2 होगी तो डेटा क्या बनता है, आइए चेक करते हैं। यह है -2 + 1, तो आप देखेंगे ये -1 निकल के आने वाला है, और जब ये +2 होगा तो ये 2/3 यानी इसका वैल्यू 5/3 बनेगा। सर इन्फिनिटी भी तो होगा जी, बिल्कुल। 2/∞ करोगे तो 0 आएगा, वैल्यू आएगी 1। -∞ होगा तो 2/-∞ भी 0 होता है, वैल्यू आती है 1। तो -1 हमारे पास से मिनिमम है, 1 तो इनके बीच का वैल्यू है, और 5/3 हमारे पास से इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमें पता चल गया है यहाँ से कि ये है gx का मिनिमम वैल्यू और यही है हमारे पास gx का मैक्सिमम वैल्यू। तो एक रिजल्ट जो हम पॉजिटिव साइड पर AMGM से ला सकते हैं उसी को हमने बनाकर देखा, तो इस रिजल्ट से मिनिमम मैक्सिमम आ गया। तो हमारे पास a आ गया है -1 और b आया है 5/3। ठीक, चेक करें। सो a की वैल्यू आएगी -1, ऑप्शन ए इज डन।
v की वैल्यू आती है 5/3, ऑप्शन बी इज ऑल्सो डन। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला कि मैं आपको इसको 3 मेथड से सॉल्व करूंगा। फर्स्ट हमने कर लिया है एमजीएम से, सेकंड में आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं क्वाड्रेटिक से। सेकंड मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हमने y एज्यूम किया, ये आपके पास लिखा गया है एक्स स्क्वायर है, 3x + 1 है, डिवाइडेड बाय है x² + x + 1, और x जो है वो रियल नंबर है, गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² y + xy + y, x² + 3x + 1 आपके पास लिखा हुआ है। यहाँ पर y - 1 आता है, x आपके पास है, y - 3 है, y - 1, ये डेटा हमने बनाया। ठीक, अब लिखा हुआ आगे की तरफ पढ़ते हैं। x जो है वो एक रियल नंबर है, पर क्या ये पहले क्वाड्रेटिक है उसके बारे में डिस्कशन होगा। केस नंबर 1 कि y = 1 है, तब क्या होगा। अगर y = 1 है तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं है, पहला चला गया 0, यहां से -2 आता है और ये भी 0 है। x की वैल्यू 0 आती है जो कि एक रियल नंबर है, एक्सेप्टेबल है, नो प्रॉब्लम। x रियल नंबर था, y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। केस नंबर 2, y - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कोफिशिएंट नॉन जीरो है। कोफिशिएंट नॉन जीरो है तो फिर ये बन गया आपके पास से, नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, जहां पर x जो है वो रियल नंबर है। x अगर रियल नंबर है तो फिर क्या रिजल्ट आया, मतलब रूट्स आर रियल, रूट्स रियल है, रूट्स रियल है तो फिर इनका जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। तो आप देखिएगा ये बनेगा b² - 4ac, ये रिजल्ट आपके पास से बन जाएगी बात। यहां आता है y - 3 + 2 × y - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। करें सिंप्लीफाई, तो देखिएगा 2y + y अगर आप बनाने पहुंचेंगे तो आपके पास डेटा बनेगा 3y, और यहां से -5। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा तो -y और +1 बन जाएगा। ठीक है, सो वी आर हैविंग दिस एज -y -1। माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं या नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। 3y - 5 एंड इट इज y + 1 लेस देन और इक्वल टू 0। -1 और 5/3 हमने लिखा। अब हम नंबर ढूंढिए इसके आगे, अगर हम 2, 3, 5, 10 रखेंगे तो इट्स गोइंग टू बी प्लस, माइनस एंड प्लस। नेगेटिव मुझे चाहिए तो y मेरे पास आएगा -1 से 5/3। तो सेम आ गया जो हम यहां से निकालना चाह रहे थे, सेम हमारे पास वहां से आ गया। क्वाड्रेटिक से भी हम इस बात को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड। तो दो मेथड ठीक है, तीसरे पे जाने की जरूरत थोड़ी है। जो तीसरा हमने सेकंड बार फर्स्ट वाला एमजीएम से निकाला, अंडरस्टूड। अरे सर बता दीजिए सर, दो ही मिनट लगेंगे आपको। चलिए तीसरा ही बता देते हैं। तीसरा है कैलकुलस। आपने इस फंक्शन को देखा, अब आप कैलकुलस को रिकॉल कीजिए। सो थर्ड मेथड कैलकुलस से आप इसको बना सकते हैं। आप में से कई स्टूडेंट सोच भी लिए होंगे, तो कैलकुलस को बुलाएंगे और वहीं से इसका एनालिसिस शुरू कर देंगे कि ना हम क्वाड्रेटिक से करने वाले हैं, ना एमजीएम से बनाने वाले हैं या किसी स्टैंडर्ड रिजल्ट से। सीधा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे g'(x). तो आपके पास डेटा बनेगा x² + x + 1 होल स्क्वायर, ये यहाँ पर बन जाएगा x² + x + 1, यहाँ बनेगा 2x + 3 माइनस, फिर ये सेम रहेगा और फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 2x + 1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करते हैं इसको पूरे को, तो यहाँ पर आप 2x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2x³ + 2x² + 2x 3 लिखा हुआ है, 3x² + 3x + 3, देन देयर इज अ माइनस साइन लिखा। अब 2x से मल्टीप्लाई, 2x³ + 6x² + 2x, और फिर 1 भी लिखा गया है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x² + x + 1 होल स्क्वायर।
ठीक है, चलिए इसका एनालिसिस करते हैं क्या बात बनी है उसके अकॉर्डिंग। देखो 2x एंड 3x 5x होता है, ये 2x एंड 3x हो गए कैंसल्ड आउट, 2x क्यूब कैंसिलिंग आउट। जी डैश एक्स के बारे में लिखना चाहते हैं, कांस्टेंट टर्म ढूंढिए, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 3 है और यहाँ 1 है, आपके पास बचता है 2, ठीक। और देखिए 2x² 3x² 5x², 6x² 1² 7x², 5x² माइनस 7x² इज -2x का स्क्वायर आपके पास से बनेगा। तो बात बन चुकी है, हम इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, ऐसा हमारे पास से बनने वाला है, जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, -1 एंड +1। 1 से ग्रेटर वैल्यू 2 रखिए, प्लस 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 प्लस, बस सामने माइनस आ चुका है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, जी डैश एक्स। माइनस से प्लस जाएंगे तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, और प्लस से माइनस जाएंगे तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। दोनों डेटा हमने यहाँ पर रखे, ठीक। तो मिनिमा के लिए हम सबसे पहले डेटा निकालेंगे, g ऑफ -1 देन g ऑफ +1। पहले -1 रखेंगे, सो 1 -3 +1 -1 आएगा, फिर +1 हमें रखना है 5/3। इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी x² कॉमन लोगे 1 आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पर भी सेम रहेगा। हमारे पास रेंज आ चुकी है, 1 इसी के बीच में रहता है, इन्फिनिटी वाला पॉइंट भी, तो मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइडेड है, ये रहेंगे -1 से 5/3 के बीच में। थर्ड मेथड से, जो कि कैलकुलस वाला मेथड है, फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको EM-GM से सिखाया, उससे भी आप सब सही तरीके से जा सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो भी वही कहानी है। तो कुल मिला के हमारे 2 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जब ए पॉजिटिव है तो फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये किस लिए पूछा गया है, पढ़ते हैं। ए का डिस्कशन fx के ऊपर है, ए इज अ रियल नंबर, पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ fx मस्ट लाई बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। fx को ट्रेस करो, fx गिवन है आपके पास से 1 + a² x - x³। मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करना होगा, या आप पहुंचते हैं a², डेटा आता है 3x का स्क्वायर, -3 हमने लिया कॉमन, ये डेटा आपके पास है, f' हमने बनाया -3, x - a/√3 आपके पास लिखा हुआ है, x + a/√3 हमने बनाया। अब यहाँ पर साइन चेंज ऑब्जर्व करना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कब मैक्सिमा कब मिनिमा है। उसके लिए a के बारे में पता होना जरूरी है। तो गिवन है a पॉजिटिव है, so it is given that a is positive, so let's draw it on number line, -a/√3, it is a/√3। आप इससे बड़ा नंबर लीजिए तो आपके पास प्लस प्लस माइनस साइन है बाहर, ये ऑब्जर्वेशन रहने वाला है, ठीक है। हमें निकालना है कि मिनिमा कहाँ पर आएगा, तो देखिएगा माइनस से प्लस, तो यहाँ ये डिक्रीज करता है, यहाँ ये इंक्रीज करता है, यहाँ ये फिर से डिक्रीज करता है। तो ऑब्जर्व कीजिए, डिक्रीज करके इंक्रीज करा, डिक्रीज करके इंक्रीज किया, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा आपके पास यहाँ पर आएगा। यहाँ इंक्रीज करके डिक्रीज किया, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो ये पॉइंट कैसा आ गया आपके पास से, मैक्सिमा। तो हमसे पूछा है कि मिनिमा बताइए, तो मिनिमा वाला पॉइंट है ए की वैल्यू -a/√3, तो हम ए ऑप्शन को यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हम मल्टीपल अप्रोचेस से सॉल्व करते हैं, उनको अच्छे से सीखिए, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे और सवाल आपको मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है उसके अंदर मिल जाएंगे। कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग, और अपना जो सपना है उसको पूरा कीजिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। जनरली एओडी आते आते थोड़ा सा पेट्रोल खत्म होने लग जाता है गाड़ी के अंदर, लेकिन लगे रहिए, डटे रहिए, सीखते रहिए, हम ऐसे आपको सिखाते रहेंगे। कीप लर्निंग। फंक्शन है जो आर से आर में डिफाइन किया गया है, एक जी फंक्शन भी आर से आर में डिफाइंड है, एच फंक्शन भी आर से आर में डिफाइंड है। एफ एक्स से x² e⁻x, जी एक्स से क्यूबिक x³ - x² + x, एच एक्स x + 2 एक लीनियर फंक्शन है।
यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें निकालने हैं, तो आप देखिएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है हर जगह, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चारों ऑप्शंस में लिखा गया। तो सबसे पहले हम एफ एक्स का ही एनालिसिस यहाँ पर करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालने जाऊँगा तो फिर ये 2x आता है, यहाँ ई पावर एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर फिर से ई पावर एक्स आता है आपके पास। ई पावर एक्स आपने लिया, एक्स आपके पास कॉमन है और ये बनेगा डेटा x प्लस 2। ये डेटा आपके पास लिखा गया है एफ डैश एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए gx के बारे में एनालिसिस करना, तो gx का भी एनालिसिस यहाँ कर लेते हैं। तो पहले fx का एनालिसिस कर लिया, फिर gx का, फिर दोनों का जो कंबाइंड है f ऑफ g ऑफ x, उसके बारे में बात करेंगे। gx आपके पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपके पास लिखा गया है। जी डैश एक्स आता है, ये है 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये आता है बी स्क्वायर माइनस 4a3 माइनस 8 आता है जो कि नेगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 माइनस 12 वी आर गेटिंग माइनस 8 जो नेगेटिव है। इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर जी डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब निकला आप ये सोचिए। अगर जी डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ये निकल के आया है कि जी एक्स जो है इट्स ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आते हैं हम मेन फंक्शन के एनालिसिस करने पर, जो है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास डेटा बनेगा एफ डैश जी एक्स, देन इट इज जी डैश एक्स। ठीक है, ये एनालिसिस आया। अब आप देखिए एफ डैश जी एक्स का मतलब क्या है। जहां पर एफ डैश एक्स होता है वो ये डेटा है। एफ डैश जी एक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो x है उसकी जगह gx रख दिया जाए, तो आपके पास से e पावर gx बन जाएगा, यहाँ gx आ जाएगा और यहाँ आपके पास से gx प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ आपके पास g डैश x ऑलरेडी लिखा है। किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता करना है तो उसमें डेरिवेटिव ज़्यादा हेल्प करता है, और इसका पता करना है तो इसका डेरिवेटिव हमारी हेल्प करेगा। अब इनमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या है वो आप देखिएगा। जी डैश एक्स अभी अभी हमने देखा इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, जी डैश एक्स इज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है। एक्सपोनेंशियल की पावर आप कुछ भी कर लीजिए वो भी हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। अब ये दो फंक्शंस हैं, एक तरफ जी एक्स लिखा है, एक तरफ जी एक्स प्लस 2 लिखा है। जी एक्स क्या है ये लिखा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस एक्स लिखा गया है। ठीक, और दोनों में डिफरेंस किस बात का है, दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि यहां पर प्लस 2 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो जी एक्स है यहां पर अगर हम नोटिस करें, अगर मैं एक एक्स कॉमन ले लेता हूं तो ये ऐसा बन जाएगा, एक्स कॉमन लिया तो बात बनी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो अगर मैं ये कहूंगा आगे जाके आपसे कि भाई जी एक्स अगर 0 है तो इसका मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 0 होगा, तो हमारे पास इसका रियल नंबर सिर्फ एक ही आएगा 0, और कोई नंबर हमारे पास नहीं बनने वाला। ठीक है, वही हाल क्या होगा कि अगर हमने देखा तो ये कैसा है और इंक्रीजिंग भी फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, हमेशा 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, बाकी हमेशा इंक्रीज करता हुआ निकल जाएगा। ये ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से रहेगा कि ये इंक्रीज करता हुआ निकल जाएगा, 0 पर वैल्यू 0 है। करेक्ट, तो ये अब हमारे पास जो फंक्शन है डिवाई बाई डी एक्स, जो कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, पहला वाला पॉजिटिव आखिरी वाला पॉजिटिव, और ये दो डेटा आपके पास लिखे गए हैं। सो एक पॉजिटिव यहाँ है, एक डेटा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक दूसरा फंक्शन भी सेम ही लिखा गया है जो प्लस 2 के साथ लिखा है, यहाँ फिर से पॉजिटिव है। ठीक, इसके साथ क्या है कि इसको आप लिख सकते हैं, इसका एक रूट हमारे पास आने वाला है 0, इसकी वजह से इस एक्सप्रेशन को मैं लिख पाऊंगा कैसे, x कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं सेम ग्राफ को प्लस 2 लिखूंगा तो इस फर्क क्या पड़ेगा, ये जो ग्राफ आ रहा है ये प्लस 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा,
करेक्ट बात है। तो अगर ये +2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट होगा तो इसका ग्राफ इस तरीके का बनेगा, ये 0 वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ये आपके पास ग्राफ बना x³ - x² प्लस x+2 का। तो ये 0 के इधर जाकर किसी पॉइंट पर कट करेगा अल्फा पर, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट आएगा अल्फा जो 0 से छोटा होगा, और बाकी और कहीं भी इसका कोई पॉइंट नहीं आएगा, ये भी एक ही जगह कट करेगा तो ये भी एक ही जगह कट करने वाला है। बस साइन चेंज हमें इसके बनाने हैं। तो जब आप 0 के आगे रहेंगे तो ये डेटा आपका प्लस है, फिर माइनस है, और फिर ये प्लस। ये इसका हो गया साइन चेंज। 0 के आगे आप देखिए, वहाँ पॉजिटिव में कुछ भी रखिए, सारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, और एक रूट अल्फा इसका एक रूट अल्फा रहेगा जिस पर कि ये 0 बनेगा, क्योंकि दोनों ग्राफ सेम है, बिहेवियर भी सेम रहेगा। यहाँ +2 करके डिफरेंशिएट करोगे तो वो भी इंक्रीजिंग रहेगा, तो +2 शिफ्ट करने से वो 0 वाला पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये आपके पास साइन चेंज आ रहा है। हमें हर ऑप्शन के अंदर मिनिमम 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 की बात हो रही है, तो अल्फा हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है, क्योंकि अल्फा पर तो मैक्सिमा बनने वाला है, मिनिमा बनेगा इसके लिए 0 पर, इसीलिए 0 पर पूछा है, वरना फिर हमें अल्फा निकालना पड़ता, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 पर आती है, तो हमारे पास f(g(x) मिनिमम वैल्यू इट विल बी एट f(g(0). g0 की वैल्यू 0 पर निकालिए तो 0 ही आ जाता है, जो आपके पास है f(0) बन जाता है। f(0) आप देखिएगा, f(0) आप रखेंगे तो 0 आता है, तो हमारे पास इसका वैल्यू ही 0 आया है। So the local minimum value of f(g(x) is 0, correct. This does not exist, it's wrong. It's odd number नहीं, 0 तो ये odd number नहीं होता है, 0 eventually an even number. ये एक even number है, तो हम आंसर्स मार्क करेंगे यहाँ पर AD as the final answer. AD को हम इसका फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। 4th क्वेश्चन, आगे बढ़े। 5th में क्या पूछा है, ये देखिए h(f(x), 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 ठीक। तो पहले तो हम hx को लेकर आते हैं, जो है आपके पास है x+2, और फिर हमारे पास जो fx है उसकी हम बात करेंगे, जो है आपके पास x²e⁻x। अब हम इस फंक्शन की बात करते हैं, y h(f(x) में हम इंटरेस्टेड हैं। तो यहां से क्या होगा, x की जगह पर fx आ जाएगा, ये बन गया fx+2। तो y आपके पास बनेगा x²e⁻x+2, इसी का हमें एनालिसिस करना है, ये सीधा डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये रिलेटिवली पहले वाले से कंपैरिजन में आसान क्वेश्चन है। ये आपके पास साइन बना, ये -2 है, ये 0 है, 0 से बड़ा नंबर आप रखिए 1, तो ये प्लस और प्लस डेटा बन जाता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सो दिस इज अ लोकल मैक्सिमा, और ये आपके पास रहेगा लोकल मिनिमा। चलिए, क्या पूछा है यहाँ पर भी सब जगह लोकल मिनिमा ही पूछा है, लोकल मिनिमा ही पूछा है। तो फिर आ जाइए, तो हमें निकालना है इसका लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा आएगा किस पॉइंट पर, 0 पर आएगा, तो ये h(f(0) बनेगा आपके पास से। f(0) तो 0 ही होता है, आप यहाँ 0 रखेंगे। अब आपके पास डेटा आया h(0) रखेंगे तो आपके पास से डेटा निकल के आता है 0 + 2, 2 आपके पास से बनेगा। तो 2 आपके पास बनेगा, तो लोकल मिनिमम ऑफ fx इज 0 आपके पास लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास 2 लिखा हुआ है। सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, 2 आपके पास आता है। ऑड नंबर नॉट पॉसिबल, इवन नंबर पॉसिबल। सो वी आर गोइंग टू मार्क CD एज द फाइनल आंसर। CD आपके पास है, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, keep solving these questions, keep practicing these questions. These all will eventually improve your mathematics. Keep solving. एक कॉम्प्रीहेंशन हम ट्राई करते हैं, जो कि हमारे पास fx के लिए लिखा गया है, क्यूबिक है, x² क्यूब है, x-2 होल स्क्वायर, x-1, ऐसे पूरा एक
फंक्शन हमारे पास गिवन है। चलिए एनालिसिस करते हैं। अभी 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 1 बाय 1 करेंगे तो एक एक करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बेटर ये है कोई 2 टर्म्स हम क्लब कर ले। ये ऑलरेडी होल स्क्वायर के साथ है, तो इसको तो हम ऐसे ही रखते हैं और इस क्यूब को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा x पावर 4 माइनस एक्स पावर क्यूब। डिफरेंशिएट किया, ये आता है 2 टाइम्स x माइनस 2 एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर क्यूब। x माइनस 2 का आता है होल स्क्वायर, यहां हम डेटा बनाएंगे। 4x क्यूब आता है और फिर डेटा 3x का स्क्वायर। यहां से हम x माइनस 2 कॉमन लेते हैं, आपके पास 2x पावर 4 माइनस 3x पावर क्यूब बनेगा। x माइनस 2 है, 4x का क्यूब है, 3x का भी स्क्वायर। तो कंप्लीट एनालिसिस यहां पर करना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे। सवालों में कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट इन सब के अलावा हिम्मत भी लगती है। हिम्मत अगर रखोगे तो सब चीजों को बनाते हुए निकल जाओगे, और थोड़ा अगर हौसला इधर उधर हुआ तो फिर गड़बड़ करोगे, पैनिक करोगे, परेशान हो जाओगे, हड़बड़ाओगे, पेन चलाते टाइम हाथ कांपने लग जाएगा, मन नहीं करेगा। यहां पर आता है 6x पावर 4 माइनस क्यूब वाला डेटा ढूंढिएगा। यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास है 10x क्यूब और एक यहां भी 13x क्यूब आता है। 13x क्यूब आया है और कितना है, पावर 4 कर लिया है, स्क्वायर देख लीजिए 6x का स्क्वायर है। तो यहां पर x माइनस 2 तो अपने पास आ ही रहा है, एक एक्स स्क्वायर कॉमन है और यहां पर ये डेटा अपने पास आता है। इसके बारे में हम बात कर, ये क्या है, क्या इसके फैक्टर हो पाएंगे? तो प्रोडक्ट में 36 आना चाहिए और 13 भी है, तो 4 और 9 मुझे दिखता है कि डेटा बनना चाहिए। सो 2x माइनस 3n 3x माइनस 2, एक बार चेक करके देखें क्या बात बनती, क्या यही इसकी फैक्टराइजेशन होगा। आराम से देखो, फैक्टर्स में आपको प्रो होना पड़ेगा। यहाँ अगर आपको टाइम लग रहा है तो फिर दिक्कत आएगी, फिर टाइम चला जाता है पूरा। तो ये बेसिक्स बातें हैं। 3 and 3 9 एंड 4 13 बन चुका है। स्क्वायर यहाँ पर पावर 4 है, देखो मिस्टेक हो रहा है, स्क्वायर स्क्वायर रहेगा। प्रोडक्ट में 6 आ गया है, 6 एक पावर 4 भी है, ठीक है भाई, यही है। अब इसको हमें आगे ले जाना है, कोशिश करनी है कि कहाँ पर हम बात बनाएं। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा लास्ट में गड़बड़ लिख दिया। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया था ना, तो फिर ये सिंपल ही रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक टाइप हो गया, क्या है यहाँ एक्स का स्क्वायर। एक्स पावर 4 तो था, पर स्क्वायर बनने के बाद ये लीनियर ही बचे। ये है आपके पास एक्सप्रेशन। अब मैं इसका अगर एनालिसिस करना चाहूँ तो आप देखिएगा क्या बनेगी बात। एक पॉइंट तो आपके पास से 0 आएगा, फिर 1.2 आएगा, 1.3/2 और 1.2/3। 1.2/3 छोटा होगा और 3/2 ग्रेटर होगा। अंडरस्टूड? 3/2, 2/3, 0 एंड 2। आगे चलते हैं। 2 से ग्रेटर नंबर सोचिए 3 आता है, 3 रख के देखिए, पॉजिटिव 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 प्लस 2 इसकी वजह से आया है, पावर 1 है, साइन चेंज होगा। 3/2 इसकी वजह से आता है, पावर 1 है, साइन चेंज होगा। 2/3 इसकी वजह से आया है, साइन चेंज होगा। और यहाँ है x का स्क्वायर, इसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। तो ये है f डैश x का पूरा साइन चेंजेस का कर्व बना दिया, मैं वेवी कर्व बना रखा है। अब करते हैं एनालिसिस, क्या चाहते हैं। लीस्ट वैल्यू की बात हो रही है, x इक्वल टू ए पर आता है, फिर पूछा जा रहा। तो देखो इस पर तो कोई एक्सट्रीमा नहीं रहेगा, यहाँ माइनस से प्लस है, यहाँ पर हमारे पास मिनिमा होगा, फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं, यहां पर भी आपके पास से मिनिमा होने के चांस हैं। इस जगह पर अपने पास मैक्सिमा होना चाहिए, लोकल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, 2 जगह मिनिमा है, हमसे यहाँ लीस्ट पूछा है, लीस्ट के मिनिमम बताइए क्या होगा। तो हमें दोनों में चेक करना पड़ेगा, दोनों पे जिस पर वैल्यू ज़्यादा कम आएगी वो लीस्ट माना जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर 2 पर डेटा निकालते हैं, एफ ऑफ 2। 2 पर डेटा देखिए, 2 - 2 0 आता है। सेकेंड 2/3 अगर आप रखेंगे तो डेटा देखेंगे
2/3 का क्यूब होगा, आपके पास से 8/27 आता है। 2/3 -2 है, इसका होगा स्क्वायर, और 2/3 -1 है, -1/3 है। इस डेटा को हम देखेंगे, -8/81 तो आ चुका है। यहाँ आप जाएंगे तो ये 6 बन चुका होगा। 2 - 6 यानी 4, 16/9 आपके पास बनेगा। यहाँ आपके पास आता है 144 डिवाइडेड बाय 9 है, 729 ये नंबर बनता है। तो कौन सा नंबर छोटा है? 0 इसके कंपैरिजन में ग्रेटर है, तो हमें पता चल गया। सो दिस इज द लीस्ट वैल्यू, यही इसकी लीस्ट वैल्यू रहने वाली है। बाकी सब जगह से तो ये डिक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो लीस्ट इन्हीं दोनों में से किसी एक जगह रहेगा। तो यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यूज कंपेयर की, तो डिसाइड हो गया कि लीस्ट यहाँ पर है। तो यहाँ बोला गया लीस्ट अकर करता है x इक्वल टू a के लिए, तो लीस्ट वैल्यू अकर होती है एट x इक्वल टू 2/3। यह वैल्यू आ गई a, तो आपके पास 2 का वैल्यू 3a है। डेटा बन गया आपके पास 3a - 2 का वैल्यू 0 आ जाएगा। 3a - 2 का वैल्यू 0, तो 0 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिक्स्थ हुआ, लीस्ट वैल्यू ऑफ fx इज l, हमने कैलकुलेट की हुई है। लीस्ट वैल्यू आई -144, सो लीस्ट वैल्यू इज कमिंग एज -144/729। आपको लेना है इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये नंबर जो है आप देख सकते हैं किसके बीच में लाई करता है, 0 और -1 के बीच में है ये नंबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाओगे तो क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx अकर्स एट xi, तो फॉर i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी x1 x2 x3, फिर समेशन करना है, स्क्वायर का समेशन करना है, और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लेना है। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा के कौन से पॉइंट्स आए थे आप खुद देखिए। 0 तो नहीं था, 2/3 है, 3/2 है और 2 है, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। 2/3 है, 3/2 है, वो डेटाज आ रहे हैं। तो आपके पास से मैक्सिमा मिनिमा इनके जो डेटाज आ रहे हैं वो 2/3 पर आता है, 3/2 पर आ रहा था और 2 पर आ रहा था। 0 पर नो एक्सट्रीमा। और इवन तो अगर आपने काउंट कर भी लिया तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं था। तो इस डेटा को अगर हम कंप्यूट करने जाएं, सबका समेशन निकालना है, तो ये बनेगा 4/9, ये है 9/4, और यहाँ आपके पास है 4। ये डेटा आपके पास है। सिंप्लीफाई करके देखिए तो ये डेटा कितना बन जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, कितना है ये, 2 + 1/4। 2 + 4 विल बिकम 6, या 1/4, यहाँ है 4/9। ये डेटा है। अब ये नंबर्स कितने हैं अगर आप थोड़ा देखें, क्या है 7 क्रॉस कर पाएगा? चांस ही नहीं है। इट इज 0.25, और ये यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 40 अगर जाएगा तो 3 कर लीजिए या 4 टाइम्स कर लीजिए, 4 टाइम्स कर लीजिए, 0.436 पहुंचेगा, फिर 4.44, दोनों मिलके भी कितना पहुंचने वाला है? ये 0.69 के आसपास है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इज कमिंग एज 6, फाइनल आंसर विल कम एज 6 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो सवाल अच्छा है, देखा जाए तो एक सिंपल पॉलिनोमियल गिवन है। फैक्टराइजेशन में जब आप जितने सिंप्लीफाई होते चले जाएंगे बात बन जाएगी। दो मिनिमाज में से डिसाइड किया कि लीस्ट कौन सा है। दैट्स वाई लर्निंग आपकी अच्छी खासी रहेगी इसके अंदर। कीप सॉल्विंग, और अगर आप सॉल्व कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हैं तो मेहनत कीजिए कि कम टाइम में सॉल्व करें। ठीक है, टाइम इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एग्जामिनेशन। कीप लर्निंग। मैच द कॉलम को हम ट्राई करते हैं सिक्वेंशियली, एक एक ऑप्शन जो कॉलम 1 के अंदर बना हुआ है, जो भी फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है उसको मैच करेंगे जो डेटा हमारे पास कॉलम 2 के अंदर है। जे एडवांस के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे दिमाग से एक एक ऑप्शन के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की हमसे बात यहाँ पूछी जा रही है। फंक्शन दिया हुआ है x² + 1/x²। ये पार्ट फंक्शन हमारे सामने है x² + 1/x², जिसको हम x⁻² भी लिख सकते हैं।
सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास 2x आता है, -2 है, x पावर -3। 2x - 2/x³ आपके पास से आता है, यहाँ पर x³ आता है, 2 कॉमन लेंगे, x पावर 4 - 1 डेटा बनता है। 2 आपने कॉमन लिया, x - 1, x + 1, x² + 1 डिवाइडेड बाय x³। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे 3 डेटा आ रहे हैं, जिसमें अगर आप डोमेन का ध्यान रखें तो 0 रखना अलाउड नहीं है। 0 कैनॉट बी द पार्ट ऑफ डोमेन। ठीक है, अब आप देखिए ये जो डेटा है x² + 1, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। x की पावर क्यूब है, x - 1, x + 1, 1 से ग्रेटर डेटा रखते हैं, 2 रख के देखते हैं, तो पॉजिटिव 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 प्लस। 1 से छोटा हाफ रख के देखिए, प्लस प्लस प्लस, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस हाफ रख के देखिएगा तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, और -1 यहाँ से फिर से माइनस। ये हो गया इनका साइन चेंज। आप हर इंटरवल के अंदर वैल्यू रख के डिसाइड कर सकते हैं। हमें मैक्सिमा चाहिए तो वो देखिएगा माइनस से प्लस, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। माइनस से प्लस, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखिए ये है प्लस से माइनस, पर ये आपके पास लगेगा कि पॉजिटिव, प्लस से माइनस इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, बट ये डोमेन में ही नहीं है। जीरो के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर सकते, जीरो इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। तो ये डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, पर जीरो इज नॉट इन डोमेन, नॉट इन डोमेन, ये इसकी डोमेन में ही नहीं है। तो ये मैक्सिमा बन जाता अगर ये डोमेन में होता, प्लस से माइनस जा रहा है, तो यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पूछा है कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताइए। सो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 0, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 0 है। अगर मिनिमा पूछते तो 2 पॉइंट आते हैं, मैक्सिमा के पॉइंट 0 है। ग्राफ के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि सर इसका थोड़ा ग्राफ बना के दिखा दीजिए, किस तरीके से ग्राफ बनेगा, वो सब एक्स्ट्रा है, हम फिर भी डिस्कशन कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना x² + 1/x², ये कैसा फंक्शन है? अगर आप थोड़ा नोटिस करें, ये एक इवन फंक्शन है। जैसा बिहेवियर इसका पॉजिटिव साइड पर होगा, वैसा ही नेगेटिव साइड पर भी हो जाएगा। 0 प्लस पे अगर आप रख के देखेंगे तो 1/0 प्लस आपके पास है, इन्फिनिटी रहेगा, और फिर इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 पर रहेगी, और फिर वापस से इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। इट्स गोइंग टू बिहेव लाइक दिस, और ये ऐसा ही बिहेवियर इसका इस साइड भी रहेगा। ये मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं इसके, 1 एंड -1। तो आप देख सकते हो 2 मिनिमा है, मैक्सिमा इसका एक भी नहीं है, इसीलिए ए ऑप्शन को हम मार्क करेंगे पी के साथ। ये पी के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बारी आती है जो भी हमने सीखा कि ए को कनेक्ट किया है पी के साथ। बात करते हैं बी की। बी ऑप्शन देखिए क्या लिखा गया है। f(x) मैंने अज्यूम कर लिया, हम इंटरेस्टेड हैं साइन इनवर्स x का पावर है होल क्यूब। फिर अगला आपके पास cos इनवर्स x लिखा है, जिसको कि हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x का क्यूब। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का सम π/2 आता है। cos इनवर्स x को π/2 माइनस साइन इनवर्स x हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ी देर इसका क्यूबिक समझिए। a माइनस बी का होल क्यूब है, यहाँ से दिस आता है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। a³ माइनस b³ माइनस 3ab a प्लस b, ये इसको ओपन कर लिया। अब आप देखिए क्या हुआ, ये कैंसिल हो गए। f(x) आपके पास है, माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर 3π² 4 साइन इनवर्स x प्लस π³ 8 आता है आपके पास। ठीक है, ये डेटा हमारे पास बन रहा है। अब ये क्वाड्रेटिक है, अगर आप ध्यान दें, या चाहे आप इसको आप डिफरेंशिएट करने की सोचें तो डिफरेंशिएट करते हैं, 2 आपके पास बनेगा, 3π बन जाएगा आपके पास से साइन इनवर्स x, और फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन √1 माइनस x²। यहाँ पर भी 3π² 4 और ये भी √1 माइनस x²। ये लास्ट वाला 0,
एफ डैश एक्स को आप देखिए तो हमारे पास से 3 पाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कॉमन है। जो डेटा आपके पास अंदर बचेगा वो है साइन इनवर्स एक्स और माइनस आपके पास से बचेगा पाई बाय 4। ये डेटा बना है। अब ये आगे वाला जो डेटा है इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव डेटा। नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ कर दिया। 1/√2 पर अगर आप डिस्कशन करके देखेंगे एक बार तो साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 4 1/√2 पर होता है। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट मुझे यहां से मिलने वाला है। अगर ये 0 आप करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू 1/√2 बनेगी। तो इसके आगे अगर आप जाएंगे तो ग्रेटर वैल्यू प्लस रहेगी या माइनस रहेगा। सो इस वाले पॉइंट पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी 1/√2 पर। हमसे क्या पूछा, मैक्सिमम बताइए। तो मतलब यहां से डिक्रीज करता हुआ आ रहा है, फिर मिनिमम है, फिर ये इंक्रीज करेगा। तो मैक्सिमम बाउंड्री पॉइंट्स बिकॉज साइन इनवर्स एक्स लिखा है या तो -1 पर आएगा या फिर 1 पर आएगा। सो इन दोनों जगह फिर हम चेक कर लेते हैं कि एफ ऑफ -1 क्या है और एफ ऑफ +1 क्या है। साइन इनवर्स -1 अगर आप देखोगे तो ये -π/2 का होल क्यूब बनेगा और कॉस इनवर्स -1 आपको पता है पाई आता है। तो ये π³/8 प्लस π³ आपके पास बनेगा 7π³/8 आपके पास ये डेटा है। 1 रखेंगे, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 आती है, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 आती है, π³/8 आ गया। अब दोनों में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है आप देख सकते हैं क्लियरली, ऊपर वाली ग्रेटेस्ट वैल्यू। दिस इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। तो कौन सी x की वैल्यू के लिए आ रहा है वो भी आप देख लीजिए। मैक्सिमम आया है व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब इसकी वैल्यू -1 है तब आया है। तो ये जाके आपके पास कनेक्ट हो गया है s पर। सो A कनेक्ट हुआ P के साथ, सेकंड कनेक्ट हुआ है S के साथ, ठीक है। सो जो रिलेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, उसको यूटिलाइज किया, कन्वर्ट किया, कैंसिलेशन किया, फिर डिफरेंशिएशन करके ये डेटा हमारे पास फाइनली बनकर आया। 2 ऑप्शन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर से मार्क कर दो, इसका आंसर हम P मार्क कर रहे हैं, इसका आंसर हम S मार्क कर। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं C, और ये C क्या कहता है, f(x) आपके पास से एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो फिर डिफरेंशिएट करता है 12x पावर क्यूब 24x स्क्वायर 12x माइनस 24, ठीक, ये बात है। अब यहां से 12 कॉमन लेंगे आप यहां पर थोड़ा देखिए तो एक्स स्क्वायर कॉमन भी लिया जा सकता है और यहां से हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन हो गए। दिस इज f dash x. So we are having f dash x as 12 times x plus 2, x minus 1 and x plus 1. Let's plot it on number line. -2, -1, 1. ठीक, ये डेटा आपके पास है। 1 से बड़ा नंबर सोचते हैं 2 आता है, 2 रख के देखिए सब तरफ से प्लस आता है, माइनस से प्लस से माइनस से, ये डेटा हमने बना दिया, प्लस माइनस, ठीक है। हमसे पूछा है कि ये एक इंटरवल है जहां b की वैल्यू 1 से कम है जब ये इंक्रीजिंग है। तो आप यहां पर मुझे बताइए कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है। एक तो ये यहां इंक्रीजिंग है और एक ये यहां इंक्रीजिंग है। तो हमारे पास f(x) जो है वो इंक्रीजिंग है अगर x की वैल्यू -2 से -1 हो और 1 से इन्फिनिटी हो। हम चाहते हैं a से b बताइए जो b 1 से छोटा हो, तो यानी ये इंटरवल है वो डिसाइड हो गया, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये इंटरवल है। तो वो इंटरवल -2 से -1 है जिसकी बात हम a, b कर रहे हैं। तो पता चला a का वैल्यू -2 है और b का वैल्यू -1। हमें a/b का रेशियो लेकर आना है, ये रहा a/b। आंसर आया आपके पास से 2। कितना आता है, 2 आता है। 2 की हम बात करते हैं, ये रहा 2, आपके पास से q आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया आपके पास से 2, ठीक है। तो पहले का P है, दूसरे का S है, तीसरा Q पर कनेक्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं D की। तो फिर से बना दें, ये कनेक्ट हुआ हमारे पास इसके पास, सेकंड कनेक्ट हुआ था S पर और ये कनेक्ट हुआ है 2।
लास्ट को हम बात कर रहे हैं, क्या है बात सही है? यस। ए कनेक्ट हुआ है पी के पास, बी कनेक्ट हुआ है एस के पास, सी कनेक्ट हुआ है क्यू के पास। ठीक है भाई, अब बारी है डी की। ठीक है, चलिए पढ़िए क्या लिखा है। डी ऑप्शन के अंदर बोला है कि a प्लस बी की वैल्यू 8 आती है और a और b दोनों पॉजिटिव है। फिर वो क्यूबिक की हम वहां पर बात करने वाले हैं कि क्यूबिक क्या बनेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब बाय 48 का डेटा हमें कंप्यूट करना है। ठीक है, अब इसको करने के कई सारे तरीके हैं। चाहे तो हम इसको, क्योंकि a और b पॉजिटिव बता दिया है, तो हम इस क्वेश्चन को AMGM से भी कर सकते हैं। ये देखिए a और b पॉजिटिव है, तो मैं अगर यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाऊं कि AMGM से बड़ा होगा तो a प्लस बी बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए बी, ये मैं लिख सकता हूँ। a प्लस बी 8 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर रूट ए बी आता है, तो वी आर हैविंग 16 की वैल्यू ए बी आती है, तो 16 से हमेशा एक कम रहेगा, ए बी की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 16 है। अब यहाँ क्यूब का सम कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ क्यूब नंबर्स ले लें और क्यूब नंबर्स पर AMGM लगाएं, तो ये देखिए आप कैसे लिख सकते हैं। आप ये लिख पाएंगे, इनमें AMGM लगा दिया a क्यूब और b क्यूब पर, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, यहाँ से बाई 2 आता है, यहाँ पर आप इसको रूट ए बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। ए बी की वैल्यू 16 है, जिसका आप रूट लेंगे, यहाँ आप बात बनाना चाहते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब बाय 2, तो ये डेटा आपके पास 4 आता है, 4 का क्यूब आपके पास से 64 आता है। अब आप देख लीजिए आप क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब बाय आपके पास 48 रहे, तो ये 48 हम जब करने जाएंगे तो 2 पहले से था, तो 24 से दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया। अब ये 8 से आप कैंसिल करेंगे तो 8 से 8 बार ये कैंसिल होगा, 3 बार ये कैंसिल होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू मेरे पास से 8/3 आता है। कितना आता है इसका मिनिमम वैल्यू? 8/3, दैट्स आर। क्या हमने इसके अंदर कैलकुलस यूटिलाइज किया? नहीं, उसके बिना AMGM से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप चाहते हैं कि सर कैलकुलस से करके दिखाइए, तो चलिए फिर मैं आपको कैलकुलस से करके बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस फंक्शन को f ऑफ a के टर्म्स में लिख लीजिएगा, ये बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब बाय 48, यहां तो a क्यूब ही रहेगा, इस b को आप यहां से चेंज कर लीजिए, 8 माइनस a का होल क्यूब बाय 48। ठीक, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, आपके पास बनेगा 3a स्क्वायर, 3 टाइम्स 8 माइनस a होल स्क्वायर और 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 48। या फिर आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हो तो a क्यूब वैसे भी कैंसिल हो रहा था। ठीक है, पर ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, तो अब हम यहाँ से इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या बात बनेगी। 3 आप कैंसिल लेके नीचे कट कर देंगे तो 16 आपके पास आएगा, दिस इज एन a स्क्वायर, 64 माइनस 16a प्लस a स्क्वायर आपके पास से डेटा बनेगा, 16 प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल है, आपके पास 0 करते हैं तो a का वैल्यू 4 आता है, और a 4 है तो फिर b भी 4 आ जाएगा, a 4 है तो b भी 4 आ जाएगा। और आप यहीं से अगर इसी का डबल डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा ये आपके पास से 16a बनेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ से इसका डेरिवेटिव 1 आएगा जो पॉजिटिव है। एक ऐसा पॉइंट आया है जिस पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो वो पॉइंट मिनिमा का होता है। a और b 4 आ गए हैं मेरे पास, तो अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो फिर मैं 4 रखूंगा, तो 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 48 आता है, 64 128 बाय 48 आता है। आप कैंसिल कीजिए इसको, 6 से कैंसिल कीजिएगा, या 6 से तो नहीं हो पाएगा, ये कैंसिल कीजिए 8 से कैंसिल करेंगे तो फिर आपके पास बात बनेगी, 16 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 8/3, 16 8 जा 128 होता है, और 16 आपके पास 3 जा
48, 8/3 आपके पास से सेम डेटा आपके पास आ रहा है। तो आप एएमजीएम से करें या कैलकुलस से करें, बात बराबर है, आंसर सही आएंगे। ये कॉन्फिडेंस होता है, ये आपके पास लर्निंग है, ये आपको सीखना है कि हाँ नाउ आई हैव मल्टीपल अप्रोचेस, कैसे हमें क्वेश्चन अप्रोच करना है। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ फिक्स नहीं है, कि हमारा मेथड फिक्स नहीं है। मेथड वही अच्छा जो कम टाइम में आपको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाए। कीप लर्निंग। ऐसे और मैच द कॉलम आपको सॉल्व करने, अगर तो आपको अपनी बुक है उसके अंदर कई सारे मिल जाएंगे। कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। एक मैच द कॉलम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और उसी के करस्पॉन्डिंग सामने हमारे पास पी क्यू आर एस भी गिवन है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर ही क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री बेस्ड है, जहां पर एक जगह इक्विलेटरल ट्राइंगल और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगुलर वॉल्यूम की बात हो रही है, सरफेस एरिया की बात हो रही है। ये जनरल कंडीशन पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर है, और यहाँ पर सेमी सर्कल और रेक्टेंगल की बात हो रही है। ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन जहाँ पर कुछ गिवन है कि वन समथिंग इज इनसाइड द सम अदर फिगर, तो वो थोड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियली हम एक एक करके सभी को एड्रेस करते हैं। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट ए। A rectangle is inscribed in an equilateral triangle of side 4 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 4 सेंटीमीटर है। स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। यहां पर हमने यहां पर एक डेटा बना दिया, और यहां पर अब हम एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल है, तो ये इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक रहेगा। इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक रहेगा, जिसका हमें एरिया भी बताना है। तो देखो, अगर मैंने ये साइड x लिया, ये साइड भी x हो जाएगा। इस लाइन के अबाउट ये रेक्टेंगल भी सिमेट्रिक होगा, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी सिमेट्रिक है। एंड दिस इज y। ये एंगल 60 है, हमें पता चल चुका है, दिस इज एन एंगल 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो कुछ कंस्टेंट गिवन है, कुछ नहीं है, उनका हमें सोचते हुए चलना है। तो ये अगर y है, ये x है, तो आप मुझे ये बताइए ये कितना होगा। हमारे पास टोटल लेंथ हम सोच रहे हैं बनाने की, कि टोटल लेंथ है कितनी, क्योंकि हमें टोटल साइड पता है कि 4 है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये अगर हमने यहाँ से x लेंथ लिया है, तो ये टोटल लेंथ 2 होगा, यह वाला भी टोटल लेंथ 2 होगा, क्योंकि टोटल लेंथ हमारे पास साइड का 4 है। सो अगर ये 2 है, ये x है, तो बचा हुआ लेंथ आपके पास से 2 माइनस x आ जाएगा। करेक्ट। टोटल लेंथ 4 है, ये सिमेट्रिक होगा, इधर 2 बनेगा, इधर 2, बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये लेंथ 2 बनेगा, x इसकी विड्थ होगी, तो 2 माइनस x। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं यहाँ पर tan 60 लिखना चाहता हूं, tan 60, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस इज 2 माइनस x, डेटा इज √3। तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन निकल के आ गई है कि हमारे पास y और x इस तरीके से रिलेटेड हैं। अब एक एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट है जो हमें मैक्सिमाइज करना है। स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रखा हमने। रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा, 2x इंटू वाई। तो y हमें पता है किसकी टर्म्स में, x के टर्म्स में पता है। ये हो गया आपके पास, तो ये बनता है 2√3, यहाँ है 2x, और ये बनता है x स्क्वायर। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हम करेंगे डिफरेंशिएट। यहां से 2 माइनस 2x आपके पास आता है, 4√3, 1 माइनस x आता है, और ये डेटा आपके पास है, ये है 1 के आगे। और यहाँ पर देखिए x का जो डेटा है ना, वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। पहली बात ये है, ये जो x है, टोटल लेंथ 2 है, तो x लाइज बिटवीन 0 एंड 2। ठीक है, तो इसका एनालिसिस कीजिए। 1 से ग्रेटर है तो माइनस है, यहां रखते हैं तो प्लस है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये मैक्सिम इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और हमें भी यही निकालना है, मैक्सिमम निकालिए। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम निकालने पहुंच गए। ये है अपने पास एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखनी है, तो यहाँ आपके पास आएगा 2√3
2 माइनस आपने 1 रखा है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 आया है, ठीक है। तो आपने पास बनेगा 2√3, 2 माइनस 1, इट इज 2√3। और हमें शायद बोला है स्क्वायर निकालिए उसका, तो हमने यहाँ पर इसी का स्क्वायर कर दिया। सो 4 इंटू 3 हमारे पास डेटा 12 निकल के आता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये हम जाके मार्क करेंगे आर ऑप्शन के साथ। 12 वी आर गेटिंग एज द फाइनल आंसर, जिसके अंदर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना था। अच्छा सवाल। एक छोटी सी ज्योमेट्री वगैरह हमने लगा के यहाँ पर एक्स एंड वाई के अंदर रिलेशंस निकाला, एरिया का एक्सप्रेशन आ गया, डिफरेंशिएट किया, एनालिसिस किया, आंसर पे हम पहुंचे। अंडरस्टूड? सो लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स बी ऑप्शन। इसका हमने आंसर निकाल चुके हैं, ए का आंसर आया था अपने पास आर, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स बी। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर क्लोज्ड बॉक्स, ठीक है, बॉक्स कैसा है? क्लोज्ड है, ओपन नहीं है, इज 72 एंड द बेस साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। एक अपने पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो इसको बना लेते हैं सबसे पहले कि रेक्टेंगुलर बॉक्स होता कैसा है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हम बनाने पहुंचे। बी, मुझे तो बड़ा मजा आता है इन सवालों को करने में। ये जो ये से सवाल होते हैं ना, ज्योमेट्री बेस्ड होते हैं, थोड़ा कुछ समझाया जाता है कि ट्राइंगल है या वॉल्यूम है, ये सब सवाल बनाने में। आओ देखो क्या पूछा, वॉल्यूम बता दिया गया है। देखो बेस साइड्स आर इन द रेशियो 1:2। ये बेस है तो ये 1:2 में है, यानी ये x है तो ये 2x बन जाएगा। इनका रेशियो हमें दिया हुआ है और हाइट हम अज्यूम कर लेते हैं y है। तो आप मुझे बताइए फिर वॉल्यूम क्या बन गया? वॉल्यूम तो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और दिस इज गिवन एज 72। तो ठीक है जी, हमारे पास y का डेटा निकल के आ गया है। इट इज 36/x²। इट इज 36/x², हम इसको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लीस्ट सरफेस एरिया की बात करनी, चलिए सरफेस एरिया लिखते हैं। क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रखा है कि बॉक्स कैसा है, क्लोज्ड है, तो फिर हर सरफेस को हमें काउंट करना होगा। तो अगर हम बॉटम वाला सरफेस ले लेंगे तो सेम एरिया आपका ऊपर वाला भी होगा, टॉप वाला भी होगा, तो ट्वाइस तो हम पहले ही कर देते हैं। तो बॉटम वाला लेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा 2x इंटू एक्स, यानी 2x का स्क्वायर। फिर ये 2x इंटू वाई, ये साइड सामने वाली वही साइड सामने भी होगा 2x इंटू वाई, और वही ये फ्रंट वाला x इंटू वाई ये भी होगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग फॉर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बनाने पहुंचे। यहाँ आपके पास बनेगा 4x का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर है, 3 का डबल कर देंगे 6xy बन जाएगा। ये बनेगा 4x स्क्वायर, यहाँ आपके पास 6x है। y का डेटा जो हमारे पास है वो x के टर्म्स में हमारे पास गिवन है, इट इज 36/x²। ठीक, तो अब हमारे पास सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन मालूम है, जो आने वाला है 4x का स्क्वायर, 6 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर x भी लिखा हुआ है, ये है 216/x आपके पास फाइनली बनेगा। करते हैं डिफरेंशिएशन, इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना। देखो मिनिमाइज करना है, आपके पास 8x आएगा, 216/x का स्क्वायर ये डेटा है, लेट्स मेक इट 0। 8x क्यूब का वैल्यू आपके पास 216 आता है, x क्यूब है, यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर आपके पास 2 है, होल क्यूब आपको करना है विच इज 3 क्यूब। x का वैल्यू 3 आपके पास आया है। अब ये मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन और कर लेते हैं। 8 बनेगा आपके पास 432/x क्यूब आता है, और जब आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये मेरे पास से पॉजिटिव आ रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पर अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो मिनिमा होता है। तो हमारे पास इसी का मिनिमम डेटा हम निकाल लेंगे, जो 3 पर आएगा, रखिए यहाँ पर। तो 4 आता है, यहाँ से 9 बनेगा, ये है 216 डिवाइडेड बाय 3। वी आर हैविंग दिस एज 36 प्लस 72। सो दिस डेटा इज कमिंग एज minimum surface area is coming as 108 is the number coming as 108। yes, ये लिखा हुआ 108। पहला वाला 12 था, दूसरा वाला 108। so B is getting connected with S option।
ठीक है, बढ़िया सवाल बना दिया इसको भी। तो ए हो गया है आर पर, बी हो गया है एस पर, दो बात हमने बना दी। ये हुआ आर पर, ये वाला बना दिया हमने एस पर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सी ऑप्शन नाउ। X and Y are two positive numbers such that x plus y is 60 and x cube plus y के बारे में हमें बात करनी है। X and Y are positive numbers और हमें दिया है x plus y का वैल्यू 60 आता है, ठीक। तो यहां से हम y को लिख सकते हैं 60 माइनस एक्स। एक एक्सप्रेशन है जो हमारे सामने है, वो है x क्यूब टाइम्स y। क्यूब है या स्क्वायर है? क्यूब है, तो y का डेटा हम x की टर्म्स में रखेंगे। आपके पास यहां से आता है 60 माइनस एक्स, ये लिखा मैंने एफ एक्स यहां पर, इट इज 60 एक्स पावर क्यूब, यहां से एक्स पावर 4 आता है। एफ डैश एक्स आपके पास है, ये है 180 एक्स का स्क्वायर एंड 4x क्यूब आपके पास बनेगा, ठीक है। 4x क्यूब आपके पास डेटा बन जाएगा। अंडरस्टूड? हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन हो चुका है, थोड़ा इसको हम बना लेते हैं, और एक्स स्क्वायर तो कॉमन है ही सही, 4x स्क्वायर में कॉमन लेता हूं। आई एम हैविंग 45 माइनस एक्स, नंबर लाइन 0 45। 45 से ग्रेटर रखेंगे तो नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर है तो जीरो के आसपास साइन चेंज नहीं होगा। दिख रहा है आपको, प्लस से माइनस। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और हमें यही निकालना है, मैक्सिमा निकालिए। तो आगे आपके पास से एफ एक्स मैक्सिमा विल कम एज एफ ऑफ 45। 45 रखिए यहाँ पर। तो आपके पास नंबर्स जो है, पूछा है द वैल्यू ऑफ एक्स, आपसे पूछा जा रहा है, तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, द वैल्यू ऑफ एक्स आता है आपके पास व्हेन एक्स इज 45। तो ये भी ध्यान रखना है कि x का वैल्यू पूछा है या उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, या x की वैल्यू पूछी है। द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग एज 45, दिस इज q। सो आर एस क्यू, तीन ऑप्शंस हमने यहां से बना दी। आर एस क्यू, ये डेटा हमारे पास बना तीनों के। अब बारी है फोर्थ की। तो जैसे अब तक आपने देखा आर एस क्यू, डी पर आते हैं। साइड ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट पेरीमीटर which is inscribed in a semicircle of radius √5 are A and B। साइड से रेक्टेंगल की कौन? A and B। ग्रेटेस्ट पेरीमीटर निकालनी है, which is inscribed, तो कौन किसके inscribed है? रेक्टेंगल is inscribed in a semicircle। ध्यान से पढ़ना। तो सेमी सर्कल के अंदर अपने पास रेक्टेंगल है, तो सेमी सर्कल बनाया सबसे पहले। दिस इज अ सेमी सर्कल, इसके अंदर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल प्लॉट करते हैं, ये इसका सेंटर है। इसकी साइड्स ए एंड बी बता दी गई है, ये बी है अगर, तो आधा सेक्शन आपके पास से a/2 होगा और आधा सेक्शन आपके पास से a/2 होगा, तभी हमारे पास टोटल लेंथ इसका कितना बन जाएगा? a। अंडरस्टूड? जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा करते जाइए। आपने कुछ भी डेटा अपने हिसाब से मान लिया तो फिर आप कुछ और ही सॉल्व करने निकल पड़ेंगे, ठीक है। तो साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ ग्रेटेस्ट पेरीमीटर जो हमें निकालनी है, विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस √5। रेडियस बनाइए, दिस इज आर √5। तो पहला पाइथागोरस यहाँ पर लग जाएगा। अब देखेंगे a² / 4 + b² इज इक्वल टू r²। √5 का स्क्वायर 5 आपके पास से आ गया, ये डेटा आपके पास आ गया। आप b² को लिख सकते हैं 5 - a² / 4, ये डेटा आपके पास आया। अब मुझे ग्रेटेस्ट पेरीमीटर इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर का एक्सप्रेशन लिखा गया, क्या होता है पेरीमीटर? a + b है, तो आपके पास a एंड a 2a बन जाएगा। इट इज 2a + 2b, तो ये 2a है, यहाँ b है, b आपको लिखना है, तो ये अंडर रूट बनेगा आपके पास से 20 - a² / 4। तो देखिए एक्सप्रेशन आपके पास आ चुका है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन। अब आप इसको ग्रेटेस्ट चाहते हैं तो करिए डिफरेंशिएशन, 1/2 टाइम्स √20 - a²। This is the data you are getting. 2 - a/√20 - a², 0, ये डेटा है। 0 कर दीजिए इसको।
लेट्स सी क्या अपने पास से बना। कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तब जाके बात हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है जी, मुझे ठीक लग रहा है सब, है ना। अब इसको इधर ले आते हैं। तो आपके पास a इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 20 माइनस ए स्क्वायर लिखा गया है। सो आई एम टेकिंग ए स्क्वायर, 4 है आपके पास, 20 माइनस ए स्क्वायर, 5a स्क्वायर आपके पास से 80 आता है, ए स्क्वायर 16 है, ए का वैल्यू 4 आ चुका है। कितना है? ए 4 आ गया है। ए अगर 4 है तो फिर आप इस कंडीशन से बी निकाल सकते हैं, करेक्ट। यहां से अब हम बी निकाल लेंगे। तो ए अगर 4 है तो हमारे पास बी आने वाला है बी स्क्वायर, 5 माइनस 4/4 आपके पास से बी का वैल्यू 1 आया है। बी का वैल्यू 1 है, हम चाहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डेटा निकाला जाए। वो आपके पास है 4 क्यूब प्लस 1, 65 आपके पास से बनेगा। यस, वी हैव 65। मजा ही आ जाता है जब चारों ऑप्शन आप मैच द कॉलम में सॉल्व करें और आपका जो डेटा आया है आपको सामने नजर आ जाए। कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर है। दिक्कत जब आती है जब हमने कुछ सॉल्व करके निकाला, मेहनत करके वो सामने दिखता नहीं, तब परेशानी आती है। तो यस, वी आर मार्किंग हियर एज पी। पी इसको मार्क कर देंगे। सर क्या इससे ग्रेटेस्ट आया है ये कंफर्म करना, आप उसके लिए एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, dp बाय डी ए स्क्वायर आप करके देखिए तो ये नेगेटिव आ जाएगा। कर लीजिएगा एक बार फिर से, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा इस डेटा पर। तो यही इसका ग्रेटेस्ट पैरामीटर है। तो अभी क्या ऑप्शंस बने हैं? आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी, यही इसके आंसर्स, ये इसके बाद बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम मैच द कॉलम को सॉल्व करते हैं। और मैच द कॉलम आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली जो मेरी बुक है वहाँ पे आप कर सकते हैं, हो सकता ताकि आपको एक फुल एक्सपोजर मिल जाए। अभी सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर क्या हुआ था कि AOD के ही थे। जनरली जब एग्जाम में आते हैं तो वो हर ऑप्शन कई बार अलग अलग चैप्टर से भी होता है या अलग अलग टॉपिक से भी होता है। जैसे यहाँ पर सिर्फ सारे मैक्सिमम मिनिमा है, तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है रोलेस थ्योरम पर मिक्स कर दे, कुछ क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी पर ले जाए, कुछ टेंजेंट नॉर्मल पर ले जाए, कुछ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पर ले जाए। ऐसे भी हमको अटेम्प्ट करने आने चाहिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। ग्राफ ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स। ये जो एफ एक्स फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन, यानी इसका ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है, उसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, उसका हमें प्लॉटिंग दिया हुआ है। तो दिस इज द प्लॉट ऑफ एफ डैश एक्स। यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का ग्राफ गिवन है। कैसे गिवन है थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड है, ये ऐसे नीचे आता है, फिर ये यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर ओपन सर्कल यानी यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर ये यहाँ पर है, और फिर ये आपके पास इससे आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ताकि हम इसका बेटर एनालिसिस कर पाए। ये 0 से 9 के बीच में एग्जिस्ट करता है, और एक यहाँ पर एक्स एक्सिस भी है। एक्स एक्सिस इस बात के बारे में बताता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, एफ एक्सिस के नीचे है तो फिर एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। अब सीक्वेंशियली आगे बढ़ते हैं और एक एक बात को डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्योंकि हमें पता है कि एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम डेरिवेटिव की हेल्प ले सकते हैं। तो फॉर एफ टू बी इंक्रीजिंग, एफ डैश पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव कब है, यानी जब एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो आप देख सकते हो 0 से लेके आप 2 तक देखोगे तो पॉजिटिव है, फिर 4 से लेके 6 तक पॉजिटिव है। तो ऐसा कब कब है आप देखिएगा। 0 पे ऑलरेडी ओपन है, 0 से लेके 2 है पॉजिटिव, फिर आपके पास यहाँ पर 4 से लेके 6 तक हम जाते हैं, फिर आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 8 से 9 भी आता है। ये आपके पास 8 पर 9 पर ओपन, आप मैच कर लीजिए। तो यही हमारे पास जहाँ गिवन है ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ आपने लिखा। डिक्रीजिंग की बात हो रही है कि कब डिक्रीजिंग है, यानी एफ डैश नेगेटिव आना चाहिए।
तो ये रहा, ये नेगेटिव है 2 से 4 के बीच में, ये हो गया 2 से 4, और नेगेटिव कब है 6 से 8 के बीच में है, ये हो गया 6 से 8। मैच करिए, पी क्यू एंड आर एस आपके पास लिखा है, ये हो गया P, यह है Q, यह है R, यह है S, यह है A, यह है B, यह है C, यह है D, यह है E, यह है F। ठीक है, सारे डेटा हमने बना लिए। ठीक है, एफ एक्स हैज ए लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा कब आता है बताइए? लोकल मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? जहां पर एफ डैश एक्स या तो 0 आता हो या फिर डज नॉट एग्जिस्ट हो, और उस पॉइंट के अबाउट ऐसी सिचुएशन हो कि उसका साइन चेंज हो। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स के साथ ऐसा कब कब हो रहा है। तो कब एफ डैश एक्स 0 है, 2 पर है, 4 पर है, बना लेते हैं। 2, 4, डज नॉट एग्जिस्ट है 6 के ऊपर, और फिर आगे जाके 8 भी है अपने पास लिखा गया, और ऐसा 9 तक बना हुआ है। तो 0 से 2 एंड 4 पर 0 है, 6 एंड 8 आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0 आपके पास पहले 2 पर है, 0 है, 4 पर भी 0 है, और 6 पर आपके पास है डज नॉट एग्जिस्ट है। फिर 8 है, 8 पर आपके पास से 0 आता है, बना दिया। अब आइए इसका सिंबल हम यहां पर देखना शुरू करते हैं, क्या सिंबल बनेगा। 0 से 2 के बीच में यहां पर लिखा हुआ है, तो ये आपके पास आएगा पॉजिटिव, और 2 से 4 के बीच में डेटा बनता है नेगेटिव, 4 से 6 के बीच में पॉजिटिव है, और फिर 6 से 8 के बीच में नेगेटिव है, और फिर 8 से 9 के बीच में फिर से पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन गिवन है, ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ग्राफ ब्रेक कहीं नहीं हुआ है। तो एफ डैश एक्स कुछ केसेस में 0 होगा, कुछ केसेस में डज नॉट एग्जिस्ट, जहां पर ये ओपन है। 0, 9 पर ओपन इसलिए है क्योंकि वो डोमेन का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, अब आइए मिनिमा के लिए आपको डिसाइड करना है। तो ये देखिए प्लस से माइनस गए हैं, तो ये वाला पॉइंट आपके पास से मैक्सिमा का है। माइनस से प्लस यानी डिक्रीज करके इंक्रीज हुआ है, तो ये मिनिमा का पॉइंट है। फिर प्लस से माइनस, ये फिर से मैक्सिमा का पॉइंट है, और माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस यानी ये फिर से मिनिमा, यानी डिक्रीज करके इंक्रीज हुआ है। तो मिनिमा के पॉइंट्स हमें x1 एंड x2 दिया है। सो हमारे पास x1 की वैल्यू 4 है, और x2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास से 8 आएगा, 4 एंड 8। तो फर्स्ट पार्ट डन, सेकेंड पार्ट डन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? डबल डेरिवेटिव कब पॉजिटिव है, और नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स भी हमसे पूछे हैं। ये वाला बात भी हम बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। W क्रिटिकल पॉइंट्स वहां होते हैं जहां पर एफ डैश एक्स 0 या नॉट डिफाइंड हो। तो हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8 ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। सो वी आर हैविंग क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास से 2, 4, 6 एंड 8। सो W का वैल्यू आपके पास से 4 आता है। ठीक है, और आगे चलते। अब हमें दो बातें निकालनी है, एक तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है कहां पर है, और एक डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, वो बात कर रहे हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है आपके पास किस बारे में? एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स का एक और डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स आएगा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और अगर हमें उसका ये पता चल जाए कि वो कब इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, ये उसका डेरिवेटिव बताता है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी कब बढ़ेगा या घटेगा, ये उसका डेरिवेटिव एक्सेलरेशन बताता है। एफ डैश एक्स कब बढ़ेगा या घटेगा, ये उसका डेरिवेटिव बताएगा। ये ग्राफ एफ डैश एक्स का है क्योंकि हमारे पास इसका नेचर दिख रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं ये देखूं, मुझे जो पॉइंट निकाल के देखना है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, ये लिखा है एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होना चाहिए। एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग देखो ये तो डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कहां से कर रहा है? देखो 3 से लेके 6 तक इंक्रीज कर रहा है, फिर 6 से लेके 9 तक फिर से इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों हमें पता चल गया, 3 से 6 भी इंक्रीज करता है, 6 से 9 भी इंक्रीज करता है। तो हमारे पास एल एम एन टी का डेटा निकल के आ गया। दिस इज एल, दिस इज एम, ये एन है और ये टी है। ठीक है, ये डेटा बन गया। ओपन इंटरवल में लिख लो या क्लोज में लिख लो, एक ही बात है।
ये ग्राफ तो कंटिन्यूस है, यू कैन राइट इन ओपन एज वेल। आगे लिखा हुआ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जब वो कॉन्केविटी बदलेगा, यानी एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज होना चाहिए। एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज मतलब ये एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स होगा, यानी जब ये इंक्रीज से डिक्रीज में चेंज आ रहा हो एफ डैश एक्स के अंदर। देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स जब बढ़ेगा घटेगा, ये देखो यहाँ ये डिक्रीज कर रहा था, अब ये इंक्रीज करने लग गया, तो इसका जो डेरिवेटिव है उसका साइन चेंज होगा, वही एफ डबल डैश एक्स है। तो 3 इज दैट पॉइंट। यहाँ पे आप देखिए एफ डैश एक्स का साइन आप देखिए यहाँ पर आपके पास से नेगेटिव रहेगा, डिक्रीज करता हुआ आ रहा है, यानी एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, इसके आगे पॉजिटिव है। सो 3 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसका है? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है एफ एक्स का। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज करता है। कौन साइन चेंज करता है? एफ डबल डैश एक्स। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके लिए बना के दिखा देता हूं। एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज आप देखिए, 0 है, 9 है, और एफ डबल डैश एक्स एफ डैश एक्स का ग्राफ पता है, उसके बढ़ने घटने का साइन, यानी इसका रेट ऑफ चेंज है। तो देखेंगे 0 से लेके 3 तक ये माइनस है, डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये एफ डैश एक्स है, तो इसकी रेट ऑफ चेंज, इसका डेरिवेटिव बनेगा। फिर 3 से लेके आगे आप जाएंगे तो ये प्लस ही प्लस है, 6 पर नॉट डिफाइंड है, बाकी सब जगह प्लस है। तो डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ है, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन POI। ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जिसके बारे में K लिखा गया है। सो द वैल्यू ऑफ K इज कमिंग एज 3। ठीक, अब आइए इस सारे डेटा को हमें चेक करना, अब क्या बात बनती है। ABCD सारे डेटा हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। सो लेट्स कंप्यूट एंड ऐड ऑल ऑफ देम। ठीक, तो देखिए A का वैल्यू कितना है? 0, B कितना है? 2, C कितना है? 4, D कितना है? 6, E कितना है? 8, P कितना है? 2, Q कितना है? 4, R कितना है? 6, S कितना है? 8, LMN आपको और पता कर रहे हैं। देखिए L है आपके पास से 3, M है 6, N है 6 वापस से, X1 X2 भी ढूंढिए, 4 and 8, 4 and 8, और चलिए K and W, K ढूंढिए, K की वैल्यू 3 है, और फिर W ढूंढिए, W की वैल्यू 4 है। जस्ट ऐड दीज नंबर्स, हमारे पास फाइनल आंसर आना चाहिए। क्या ही कि हमने सारे नंबर लिख लिए। यहाँ से देखिए 6 and 4 10 होता है, 10 and 12 and 8 20 हो चुका है, 26 and 4 ये 20 है, और ये भी आपके पास से 20 है, तो 40 हो चुका है। 40 से आप आगे जाइए, 9, 49, 6 आप ऐड करेंगे, 55 आपके पास से बनेगा। 55 में आप 4 ऐड करते हैं, 55 है वो 59, और 59 में आप अगर 8 ऐड करेंगे तो आपके पास है 67 आ जाएगा। 67 and 3 is 70, और 4 ऐड करने के बाद यू आर गेटिंग दिस एज 74 एज द फाइनल आंसर। दिस इज प्रिसाइसली द आंसर। बहुत बढ़िया टॉप क्लास क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसका एनालिसिस करना, जहाँ पर एफ एक्स नहीं एफ डैश एक्स हमको गिवन है, ये वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है। एफ डैश एक्स के साइन चेंज से हमें उसके मैक्सिमा मिनिमा का पता चलता है, उसके डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव के साइन चेंज से हमें उसकी कॉन्केविटी का पता चलता है। और ग्राफ ध्यान रखिए, एफ एक्स पर नहीं पता है, एफ डैश एक्स पता है। तो ये एनालिसिस करने के लिए हमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी और सब्जेक्ट आना चाहिए। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। fx be a cubic polynomial whose local maximum is at x equal to -1, f dash x has local minimum at x equal to 1, and f of -1 is 10, and f of 3 is -22, then find the distance between these two horizontal tangents। ठीक है, एक एक सीक्वेंशियली आगे बढ़ते हैं। ये क्यूबिक है जिसका एक लोकल मैक्सिमम हमारे पास से -1 पर आता है, और देखो f डैश x का एक लोकल मैक्सिमम 1 पर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डबल डेरिवेटिव अगर 1 पर निकाला जाएगा तो 0 आएगा। एफ डैश एक्स का मैक्सिमा यानी उसका डेरिवेटिव कीजिए, उस पर वो पॉइंट रखने पर 0 आएगा।
यहाँ बोला गया है कि एफ एक्स जो है क्यूबिक है, इसका लोकल मैक्सिमा -1 पर आता है, इसका मतलब एफ डैश -1 इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये क्यूबिक है। समझिए, एफ एक्स हमारे पास गिवन है, एफ एक्स है क्यूबिक, तो फिर सवाल यहां से बनता है कि एफ डैश एक्स जो होगा वो क्वाड्रेटिक होगा इन डिफरेंशिएशन, और ये क्वाड्रेटिक है तो फिर जो डबल डेरिवेटिव है वो आपके पास से लीनियर आएगा। और हम देख पा रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव 1 पर 0 आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये जो एक लीनियर फैक्टर है, हमें इसका फैक्टर पता चल गया कि 1 रखने पर 0 आता है, इसका x - 1 एक फैक्टर होगा। तो यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, रादर देन हमें क्यूबिक की स्टार्टिंग करें ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, उससे स्मार्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन पिक कीजिए कि एफ डैश एक्स का लोकल मिनिमा है, यानी इसका डबल डेरिवेटिव 0 होगा, तो एफ डबल डैश एक्स, एफ एक्स क्यूबिक है, एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक, एफ डबल डैश एक्स लीनियर। ठीक है, सीक्वेंशियली प्रोसेस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे, पिक कैसे करते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप ऑनलाइन सॉल्यूशन देखेंगे तो सीधा आपका टेक्स्ट आ जाता है, वर्बल सॉल्यूशन से सीखेंगे, वीडियो से सीखेंगे, तो आपकी लर्निंग सटीक होगी। हाउ डू यू अप्रोच अ क्वेश्चन। तो यहाँ से हमने इसी वाली बात को लिखा, x - 1 इसका एक फैक्टर है, तो हम यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लीनियर ही आना चाहिए था, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स x - 1, 1 इसका फैक्टर होगा। इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ k है, हमारे पास से एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस अल्फा आता है, हमारे पास एफ डैश -1 इसकी वैल्यू 0 है, तो आप रखेंगे आपके पास से 1/2 -1 आप रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अल्फा है, -3k/2 आपके पास से डेटा बनता है, अल्फा की वैल्यू -3k/2। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं और यहां से एफ एक्स लेकर आते हैं। एफ डैश एक्स हमें मालूम है, अब हम एफ एक्स चाहते हैं, इसका एक इंटीग्रेशन और करेंगे। यहाँ आता है x³/6 आता है, x²/2 आता है, इट इज अल्फा एक्स प्लस बीटा आपके पास से बन जाएगा। अब इस क्यूबिक के लिए हमें हमारे पास क्या चाहिए, दो डेटाज और गिवन है, क्या क्या, एफ ऑफ -1 जिसकी वैल्यू 10 है, और एक और पता है एफ ऑफ 3 जिसकी वैल्यू -22 है। तो फिर आप देखिए क्या डेटा बनता है, -1/6 -1/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ के है, क्यूब आप रखेंगे तो 27 आता है, 27 तो फिर 9/2 बनेगा, यहाँ से भी आप रखेंगे तो 9/2 ही आपके पास यहाँ बनता है, यह है 3 अल्फा प्लस बीटा, ये डेटा आपके पास अब। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, क्या डेटा आया, के तो हमें अल्फा पता है, के टर्म्स में कितना बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। ये डेटा आप देखिएगा, ये दो तो 0 चला गया है, आपके पास यहाँ से बीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं 22 - 3 अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। और आप इस फर्स्ट वाले डेफिनेशन से आप लिख सकते हैं 10 आपके पास है, इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 3 बनेगा आपके पास से, 3 - 4 बनेगा -2/3, माइनस अल्फा प्लस बीटा, बीटा का डेटा आप रखिए, बीटा आपके पास है -22 -3 अल्फा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। यहां से 10 है, -2k/3 -22 -4 अल्फा, ये डेटा आपके पास है। सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा और के में रिलेशन भी हमें मालूम है, अल्फा और के में क्या रिलेशन है, 22 यहाँ जाएगा आपके पास से 32 बन जाएगा, -2k/3 -4 है आपके पास से, तो यहाँ आप डेटा रखेंगे तो आपके पास से 3 बन जाएगा 12, यानी वी आर हैविंग 6k। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, 18 आता है, 18 में से 2 जाएगा तो 16k/3, 16 से कैंसिल है 2 टाइम्स, सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ k एज 6। ठीक है, k आ गया, और क्या बचा है, अल्फा बचा, अल्फा को भी पिक करिए, ये रहा अल्फा, अल्फा इज -3k/2।
-3k/2, तो यहाँ से आपके पास -9 आता है। ठीक है, अल्फा आ गया, के आ गया, हमारे पास पूरा फंक्शन आपके लिए तैयार है। हालांकि हमें चाहिए क्या वो देख लीजिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स। ओके, लीडिंग कोफिशिएंट के अपने पास आया है पॉजिटिव, तो ये f' बना, fx बनेगा कैसे, इस तरीके का क्यूबिक होगा है, क्योंकि के पॉजिटिव आया है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स ऐसे बनेगी, एक यहाँ और एक यहाँ, एक्स मैक्सिमा पे आएगा और एक मिनिमा पे आएगा। इनके बारे में हमसे इनके बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले fx को देख लेते हैं क्या अपने पास रिजल्ट आया। ठीक है, तो आगे बढ़े, बात बनाए। बीटा भी निकालना है क्या हमें? बीटा हम यहां से निकाल सकते हैं, यहां से देखिए, अल्फा में मालूम है, बीटा आप ऊपर से रख लीजिए। -22, आप 9 यहां रखेंगे, 27 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ बीटा इज 5, बीटा 5 है। तो यहाँ रखिए, के की वैल्यू भी 6 है, आप 6 यहाँ रखेंगे तो 6 से 6 चला जाएगा। मेरे पास fx जो है वो 6 टाइम्स है x³ / 6 - x² / 2। पहले पूरा डेटा रख लेते फिर सिंप्लीफाई कर लेते। अल्फा इज कमिंग एज -9x प्लस बीटा की वैल्यू है 5, बीटा की वैल्यू है 5। चलिए, fx आपके पास है, वी आर हैविंग x³ - 3x², 9x + 5, दिस इज डेटा वी आर हैविंग। डिफरेंशिएट करते हैं f'(x), 3x का स्क्वायर है, -6x आपके पास आता है और -9 है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स की बात की है तो फिर हमें यही देखना है कि 0 कब बनेंगे। सो 3 हम कॉमन लेंगे, x² - 2x - 3, फैक्टराइजेशन करेंगे, x - 3 है और x + 1 है। वी आर हैविंग टू थिंग्स, एक है x = 3 और दूसरा है आपके पास x = -1। x = 3 आ चुका है और दूसरा है y = x = -1। ये जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स होती हैं, x कोऑर्डिनेट्स तो आ गए हमारे पास, इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं? y = कांस्टेंट। तो अगर x = 3 है, सो जस्ट गेट y का वैल्यू कितना बनने वाला है, याद रखिए आप, 27, 9 × 3, 27, 27 + 5, यहां से निकालिए, -1 रखेंगे, -1, -3 + 9 + 5, मेरे पास y का वैल्यू आता है -22 और हमारे पास y का वैल्यू यहां निकल के आता है 10। गॉट इट? सो वी आर हैविंग टू टेंजेंट्स, एक लाइन की इक्वेशन बनेगी y = 10 और दूसरे का इक्वेशन आता है y = -22। ठीक है, सो x = 3 पर ज़्यादा नेगेटिव आएगा और इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे, so I am having this as 32 units is the final answer. We are going to mark 32 as the final answer. ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। क्यूबिक की बात है, आपके पास हो सकता है बट कोई और अप्रोच आपके पास हो तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे, है ना, इसके बारे में। तो क्यूबिक था, डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक, डबल डेरिवेटिव लीनियर। f' का लोकल मिनिमम 1 पर दिया हुआ है एंड डबल डेरिवेटिव 0 है। तो क्वेश्चन पहले यहाँ से शुरू हुआ, ये आया, इंटीग्रेशन शुरू किया, फिर थोड़े थोड़े डेटा यहाँ पे दिए हुए, सिंप्लीफाई करते गए, तो यहाँ पे पूरा इस लास्ट के बाद हमारे पास क्यूबिक आ गया। फिर पूछा ये था कि भाई डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स की बात हो रही है। ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स होती हैं जिनका स्लोप 0 होता है और f' ही हमारे पास क्या होता है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल को 0 कर दिया, x कोऑर्डिनेट आ गया। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट अगर ये है तो y कोऑर्डिनेट इसी के ऊपर निकाल दिया। सो इवेंचुअली दिस इज द पॉइंट जो आपके पास आया है -1, 10 एंड ये आपके पास जो पॉइंट आया है एक्चुअल में 3, -22। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो ये y = कांस्टेंट बनेगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ब्रिलियंट 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 क्वेश्चन, सुपर्ब क्वेश्चन। Let Px be a polynomial of degree 5 having extremum at x = -1 and 1.
फिर एक लिमिट हमारे पास गिवन है जिस पर वैल्यू 4 आती है। तो इस पहले इन दोनों डेटा को हम यूटिलाइज करते हैं, फिर आगे के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है जहां पर एक्सट्रीमम -1 एंड 1 है पी एक्स के बारे में। तो इतना कंफर्म है जो पी डैश एक्स है वो 0 होगा दो जगह पर, -1 एंड 1, क्योंकि एक्सट्रीमम के लिए उसका डेरिवेटिव या तो 0 होना चाहिए या डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। बट क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, तो डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस नहीं बनेगा, 0 वाला ही केस बनेगा। तो एफ डैश एक्स हमारे पास x -1 और 1 दोनों जगह 0 बनेगा पी डैश एक्स। ऐसा करने से मुझे ये पता चल गया कि पी डैश एक्स के दो फैक्टर्स हैं, एक है x+1 एंड x-1। ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि अब आप थोड़ा और नोटिस कीजिए, पी एक्स है ये डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है, तो पी डैश एक्स कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, ये आपके पास है डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होगा। ये दो फैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं, यहां है x-1, ये है x+1, डिग्री 2 आ गया, और यहां है आपके पास है डिग्री 4। डिग्री 4 आपके पास है और यहां पर डिग्री 2 आ चुका है, तो फिर बचा क्या, एक क्वाड्रेटिक और आएगा आपके पास, ax² + bx + c। तो देखिए पी एच डिग्री 5 था, पी डैश एच डिग्री 4 बना या नहीं बना, थोड़ा सोच के देखिए। डिग्री 2 यहाँ है, डिग्री 2 यहाँ भी है, पी डैश एक्स हमारे पास से ये बात बन सकती है, बन रही है। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं, इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके आगे बात ले जा सकते हैं कि क्या कहानी बन रही है। ये है x² - 1 ax² + bx + c, ये अपने पास डेटा बना हुआ है। अब हम और क्या चाहते हैं उस बारे में थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो देखिए कैपिटल M, स्मॉल m आर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी डैश एक्स। इस पी डैश एक्स के मिनिमम और मैक्सिमम स्मॉल m और कैपिटल M है, तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके इसका मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अभी आगे हमसे क्या पूछा वो आप देखिए, एक लिमिट हमें गिवन है, इस लिमिट के बारे में हम बात करेंगे। लिमिट है x टेंड्स टू 0, कैपिटल पी एक्स आपके पास है, x³ आता है, ये -2 उधर जाके आपके पास है 6 बन जाएगा। इसके बारे में भी हमें सोचना है कि क्या किया जाए। ठीक है, तो अब इसी बीच में मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ax⁴ + bx³ आएगा, डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे, फिर x² मुझे चाहिए, तो cx² - ax², इट इज c - ax² बन गया आपके पास। ठीक है, फिर आता है -1, ये हो चुका है, -bx - c, ये आपके पास से p डैश एक्स है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि पी एक्स क्या होगा, तो इसको एक इंटीग्रेशन और हम करेंगे, a/5 x/5 b/4 x⁴ c - a x³ 3 bx² 2 एंड cx + d। ये डेटा हम यहां से बना सकते हैं। ठीक है, पी एक्स आ गया। अब इसको मैं जब बाई 3 करता हूं तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो कर देते हैं बाई 3 बाय x³, नोट बाई 3, x⁴ से डिवाइड कर देते हैं, तो सबको डिवाइड कीजिए, यह स्क्वायर आएगा, a/5 x², फिर यहां आप देखिएगा अगला डेटा है आपके पास b/4 x आता है, यहां भी क्यूब लिखा हुआ है, ये डिवाइड हो जाएगा, c - a/3, देन यहां पे आप चलिए माइनस b/2x आपके पास बनेगा, क्यूब से डिवाइड करेंगे, यहां पे आप चलिए -c/x² क्यूब से डिवाइड किया, यहां पर भी हम इसको बनाते हैं d/x³। ठीक है, d/x³, तो यहां हर जगह हमने क्यूब से इस पूरे को डिवाइड कर दिया। ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया, और ये लिमिट हमारे पास से 6 आती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, तो फिर क्या होना चाहिए आप खुद देखिए।
अपॉन में x से डिवाइड हो रहा है तो ये डेटा आपका 0 ही होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। फाइनाइट लिमिट आ रही है, इसका मतलब b, c और d ये सारे डेटा हमारे पास 0 आने चाहिए, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ देखिए x टेंड्स टू 0 में ये 0 चला जाएगा, ये भी 0 चला जाएगा, तो आपके पास लिमिट इक्वेट होकर आता है c माइनस ए बाई 3 इज इक्वल टू 6। जहां पर c की वैल्यू 0 है तो मेरे पास वैल्यू ऑफ a की वैल्यू -18 आती है। a इज कमिंग एज -18। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास px है वहां से कितने सारे डेटा हमें पता चल गए हैं कि b c d तो सारे ही 0 हैं। तो नाउ वी आर हैविंग px, a आपके पास से -18 है, -18 बाय 5 पावर 5 ये रहा, b 0 है, c 0 है और ये बी सी डी भी 0, ये सारे 0 हैं, b भी 0 है और c भी 0 है, तो यहाँ -a बनेगा आपके पास, -a आपके पास रखेंगे आप। ठीक है, तो a का वैल्यू -c तो 0 है, a का वैल्यू -18 है, 18 बाय 3 करेंगे 6 आएगा, +6 क्यूब। ये आपके पास है FPX निकल के आ रहा। ठीक है, अब जो भी बातें पूछी जा रही हो आगे हम बढ़ते हैं। P' निकालेंगे, 5 आगे आएगा, कैंसिल हो जाएगा, x पावर 4 है, यहाँ भी आपके पास से 18x² बनेगा। अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि m और m कैपिटल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकाली जाए y इक्वल टू P'(x). एग्जाम में क्या होता है ना, सवाल चाहे आपसे बन जाए पर वहाँ कॉन्स्टेंटली टाइम भी पैरेलली चल रहा होता है। तो सिर्फ एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का नहीं होता है, वहाँ पैरेलली टाइम भी चल रहा होता है। तो कई बार क्वेश्चन आपको दिखने में लगेगा लेंदियर है लेकिन बन रहा है, तो वो क्या करेगा, आपसे टाइम ले लेगा, वो टाइम ले लेगा तो किसी और सवाल के लिए टाइम कम पड़ जाएगा, यही वाली बात है। तो यहाँ पर आप इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो उसके लिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और ये आपके पास से आया। तो p डबल डेरिवेटिव मेरे पास आता है p'(x). आप देखिए यहां से 36x को मैं कॉमन लूंगा, 36 का डबल 72 होता है, तो यहां पर मेरे पास 1 - x² कॉमन आ जाएगा। ये मेरे पास डेटा बनेगा। ये डेटा आपके पास। अब हम इस a की बात करते हैं, x² + 6 इज लेसर देन और इक्वल टू 5x की बात हो रही है। सेट a, ये डेटा आपके पास, x² + 6 लेस देन और इक्वल टू 5x। यहां से इसको फैक्टराइज कर दिया, ये नंबर 2 आता है, यहाँ 3 आता है, ±n5 आपके पास है, डेटा बना 2 से 3। ये है आपके पास से सेट ए, दिस इज द सेट ए। इस सेट ए के अंदर P' का मैक्सिमा मिनिमा हमें निकालना है। इस सेट के अंदर जब 2 से 3 के बीच में है P' का मैक्सिमा मिनिमा, तो यानी P'' का एनालिसिस करना है। तो आप 2 से 3 के बीच में बात करने वाले, यहाँ पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो पहले इसका एनालिसिस अगर हम करें, 1 से ग्रेटर 2 रखिए तो माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। ये जो इंटरवल है वो 1 के आगे आने वाला है, जहां पर फंक्शन कैसा है, नेगेटिव दिख रहा है। तो इफ x बिलोंग्स टू 2 to 3, यहां पर हमें P' डिक्रीजिंग होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मुझे मिनिमम मैक्सिमम के लिए डेटा निकालना है P' का। P' का डेटा आप लिख लीजिए कितना है, आई एम हैविंग P' एज 18x², 18x², 1 - x² आपके पास से डेटा बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये डिक्रीज करेगा। तो अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का है, मार्क्स लगातार गिरते जा रहे हैं या एक्सपेंसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, खर्चे कम होते जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कब आएगी, शुरू में, सबसे ज़्यादा मार्क्स शुरू में आएंगे, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डिक्रीजिंग पैटर्न है, कम होती जाएगी वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी बनेगी शुरुआत में।
और सबसे कम वैल्यू आएगी जब ये 3 पर पहुंच जाएगा, क्योंकि इंटरवल यही निकालना है। तो ये 18 है, यहाँ 4 है, 1 माइनस आपके पास से 4 आता है, यहाँ आपके पास और जाएंगे, 18 है, ये 9 है, 1 माइनस 9 आपके पास आता है, माइनस है 18, 4 एंड 3, 18, 9 एंड 8। पूछा क्या है वो देख लीजिए। m बाय कैपिटल M हमें निकालना है, तो हमें निकालना है स्मॉल m बाय कैपिटल M। स्मॉल m नेगेटिव वैल्यू क्योंकि डिक्रीजिंग पैटर्न है, डिवाइडेड बाय 18, 4 इंटू 3। माइनस माइनस कैंसिल, 18 18 कैंसिल है। आप डेटा देखेंगे, 2 से 4 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 3 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग एज +6। फाइनली आपके पास से +6 इसका आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल आपके सामने। एनालिसिस एक्चुअली क्या, 2 क्वेश्चन मिक्स करके बनाया गया है। पहली बात तो इस पॉलिनोमियल px को लेकर आने में ही टाइम लगेगा, इतना आसानी से ये नहीं आने वाला है, लेकिन आपकी लर्निंग बहुत बढ़िया है इस सवाल के अंदर। जो px दिखा हुआ है, दिख रहा है हमें, डिग्री 5 था, 2 जगह 0 था, p' की वैल्यू 0 आ रही है, तो एक क्वाड्रेटिक हमने यहाँ बना लिया। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक अज्यूम किया, फिर प्रोडक्ट निकाला और यूटिलाइज किया इस नॉलेज को जो लिमिट वाली हमें दे रखी है। इस क्वेश्चन को तो अगर आप डायरेक्टली एक डिग्री 5 का पॉलिनोमियल मान के भी करेंगे तो उससे भी जल्दी आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आप यहाँ कंडीशंस लगाएंगे ना, तो x² x और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट 0 बन जाएंगे। फिर उसको डिफरेंशिएट करके इन दोनों डेटास पर रखेंगे तो रिलेशंस आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली px आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आप आ जाएंगे, और px आने के बाद फिर ये क्वेश्चन आगे की तरफ डिस्कस होगा कि p' निकाला जाए। अब p' के मैक्सिमा मिनिमा के लिए उसका डिफरेंशिएशन, जिसका भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना उसको डिफरेंशिएट करना है। यहां बोला गया p' का, तो इसको मेरे मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो मेरा एक्सप्रेशन बता दो, मुझे डिफरेंशिएट करो। फिर आपके लिए पूछ रहे हैं आपका मैक्सिमम मिनिमम, तो आपका एक एक्सप्रेशन होना जरूरी है, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ गए? तो जिस भी फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमा निकालना उसको डिफरेंशिएट करो। इंटरवल दिया हुआ था तो एक छोटा सा वेवी कर्व यहाँ सॉल्व करना था हमें, क्वाड्रेटिक वाला, जो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके सेट ए निकाल दिया, जिसकी बात हो रही, दिस इज सेट ए। ठीक, और इस सेट ए के अंदर हमने इसका एनालिसिस किया तो पता चला ये तो यहाँ लाई करता है, जहां पर फंक्शन ऑलरेडी डिक्रीज ही करता है, डिक्रीजिंग नेचर है ग्राफ का, डिक्रीज ही करने वाला है, तो मैक्सिमम वैल्यू सबसे शुरू में आ जाएंगी, यानी 2 पर, और 3 पर उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। रेशो था, रेशो निकाल दिया। गुड क्वेश्चन, कीप सॉल्व। Find the area of largest rectangle with lower base on x-axis and upper vertices on the curve. Y is equal to 12 minus x square. ये डेटा आपने बनाया है, ठीक है। अब बनाते हैं बात। तो ये तो कर्व है जिसकी ये इक्वेशन है। अब यहाँ ये बोला गया है कि एक रेक्टेंगल तो बनाइए, पर ऐसा बनाइए, लार्जेस्ट रेक्टेंगल बनाइए विद लोअर बेस इज ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर इसका एक बेस यहाँ रहेगा। अब रेक्टेंगल है तो इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका मैक्सिमम लार्जेस्ट रेक्टेंगल की सोच रहे हैं, क्योंकि ये कर्व, दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो ये रेक्टेंगल भी मैक्सिमम एरिया के लिए y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर ये इधर x है तो इधर -x होगा, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास, x, y। एरिया का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट, तो टोटल लेंथ होगी 2x और हाइट आएगी y। (24x - 2x³ आपके पास से आता है। अब हमें इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, यहां से 24 आता है और ये 6x का स्क्वायर आपके पास से आता है, यहाँ 4 - x² भी आपके पास है। ये डेटा आपने बना दिया, 2 - x और 2 + x आता है।
ये -2 और 2 आपके पास बना, ठीक है, -2 और 2 आपके पास बना। चलिए इसका साइन चेंज ऑब्जर्व कर लेते हैं। 2 से बड़ा 3 आता है, 3 रख के देखिए तो ये प्लस है या ये नेगेटिव है, ये आपके पास है साइन चेंज, ठीक है। तो पता चल गया कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है यहाँ पर। सो दिस इज पॉइंट फॉर द मिनिमा, दिस इज पॉइंट फॉर द मैक्सिमा। आपको लगे तो आप इसका एक और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट करने चलें तो 24 या ऊपर वाला से डिफरेंशिएट करें तो 0 है, 12x आता है। तो अगर हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो अपने पास ये डेटा नेगेटिव आ जाएगा, -24। तो इसी पर ये मैक्सिमम है। सो वी आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम, ए मैक्सिमम। ये रहा अपने पास एरिया का मैक्सिमम का डेटा। तो आपके पास ये लिखा गया है 2x 12 माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए जब x की वैल्यू 2 है, 4 आ जाएगा, यहां है यहां पर भी 4 आएगा। फाइनल डेटा आपके पास है 32 आता है। फाइनली 32 विल बी द फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन है, रूटीन क्वेश्चन है, बनाते हुए चलिए, सीखते हुए चलिए। Of all the lines tangent to the graph of y is equal to 6 upon x square plus 3, इसके जितने भी लाइंस जो टेंजेंट है उसकी बात हो रही है, then find the sum of minimum and maximum slopes of these tangent। जो उसके टेंजेंट्स होंगे उनके स्लोप्स की मिनिमम और मैक्सिमम जो स्लोप है उसका सम पूछा गया है। तो यहां पर किसके बारे में हमें मिनिमम मैक्सिमम निकालना है? जो टेंजेंट का स्लोप है, और टेंजेंट का स्लोप dy/dx होता है। तो यहां हमारे पास y लिखा गया है, तो अगर हम इसको dy/dx लिखना चाहें तो ये हमारे पास बनेंगे किस तरीके से? इसको हम लिख सकते हैं, y लिखा गया है 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, ये लिखा गया है। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, -1 आगे आ जाएगा, फिर पावर -2 रहेगी, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव बनेगा जो बनेगा 2x + 0। ऐसा करने से ये आया हमारे पास स्लोप। अब स्लोप का एक्सप्रेशन आ चुका है, तो यहां से आप देखेंगे तो ये बनेगा 12x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये है स्लोप। अब स्लोप की मैक्सिमम मिनिमम की बात हमें करनी है, तो बात बनाई जाएगी dm/dx। बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4, ठीक है, और यहाँ डेटा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, -12 इसका डेरिवेटिव, फिर -12x इस जो न्यूमरेटर इसका डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर इसका डेरिवेटिव आपके पास है 2x। ये आया आपके पास है इसका स्लोप का डेरिवेटिव, क्योंकि स्लोप ही हमें मैक्सिमाइज करना है। हर तरह से देखें तो 2x स्क्वायर प्लस 3 दोनों जगह है, हर जगह से हम इसको सबसे पहले कैंसिल कर लेते हैं ताकि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्यूब आ जाए। अब ये तो एक बार हट चुका है, यहाँ आएगा -12, ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक बार, माइनस माइनस प्लस 12 है, और 2 and 2 आपके पास 4 आ चुका है, 4 × 12 इज 48। x और x आपके पास से एक्स स्क्वायर आता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 आपके पास से हट जाएगा। ये डेटा आपके पास आएगा। ये डेटा हमारे पास आया स्लोप्स के बारे में। स्लोप्स को ही मैक्सिमाइज मिनिमाइज हमें करना है। आगे बढ़ते हैं, तो इस एक्सप्रेशन का अब हम यहाँ पर एनालिसिस शुरू करते हैं। 12 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो आप थोड़ा देखिएगा, -12 एक्स स्क्वायर है और 48 है, बचा कितना? 36 एक्स स्क्वायर, एंड 12 × 3 भी 36 होता है। एक्स स्क्वायर -1, 36 अपने पास से कॉमन आ जाएगा। ये डेटा अपने पास आ रहा है, जिसको कि मैं फैक्टराइज कर लेता हूं, x - 1 x + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब, और यहां हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर हम 1 से ज्यादा रखते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है, तो दिस इज द पॉइंट फॉर मैक्सिमा एंड दिस इज द पॉइंट फॉर मिनिमा। डेरिवेटिव का एनालिसिस हो गया, क्योंकि स्लोप मिनिमम मैक्सिमम निकालना है तो स्लोप का ही डेरिवेटिव निकाला, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज मैक्सिमा, माइनस से प्लस एंड डिक्रीज करके इंक्रीज मिनिमा बनेगा,
ठीक है, पता चल गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्लोप्स का सम निकालना है, सम ऑफ। ठीक है, तो आ जाइए, स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, स्लोप का मिनिमम वैल्यू भी निकालना है। तो हमारे पास स्लोप का एक्सप्रेशन कहाँ है, ये है हमारे पास स्लोप का एक्सप्रेशन। ठीक, तो आइए, मैक्सिमम वैल्यू आएगी -1 पर, रखिए इसके पास यहाँ से, तो 12 बन जाएगा, और ये 1 + 3 का भी होल स्क्वायर है, इट इज 12/16। फिर मिनिमम वैल्यू 1 पर है, अब यहाँ रखिएगा, -12, 1 + 3 का होल स्क्वायर, -12/16। जस्ट ऐड दीज टू, समेशन पूछा आपसे, दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सम जो पूछा गया है उसकी वैल्यू ही 0 आ रही है, 0 इसका आंसर बन जाएगा। तो जिसकी भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो पहले वो एक्सप्रेशन लेकर आओ। यहाँ स्लोप की बात हो रही थी तो पहले हमारे पास कर्व गिवन था, तो कर्व से हमने पहले स्लोप निकाला। ठीक, स्लोप आने के बाद अब इसको मैक्सिमम मिनिमाइज करना है, इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ फंक्शन है। क्वेश्चन को समझने में अगर आपको क्लैरिटी रहेगी तो सॉल्यूशन तक आप पहुंच जाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है, आप पहुंच जाओगे। और अगर कभी नहीं भी पहुंचे तो उसका सॉल्यूशन देखते देखते आप फाइनल आंसर तक कंक्लूड करोगे। 100% बात है। कीप लर्निंग। The length of 3 sides of a trapezium are equal and each being 10 centimeter. If maximum area of such trapezium is a square unit, then find the value of √3 times a. ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें आपके दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। और ट्रेपेजियम में जब भी दो साइड्स इक्वल हो जाए लेंथ में तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स इक्वल हैं, तो सबसे पहले तो मैं ट्रेपेजियम बना लेता हूँ। ऐसी कहानी है, 3 साइड्स इक्वल है तो ये जितनी लेंथ होगी नॉन पैरेलल वाली वो भी नॉन पैरेलल यहाँ भी आएगा। इट इज 10 एंड दिस वन इज ऑल्सो 10। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। बताया गया कि 3 साइड्स की लेंथ तो 10 ही है। अब हम इसके एरिया निकालने पहुंचे उसके पहले हम लास्ट वाले को जो 4th साइड है उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड 10-10 है और ये पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे पास सेम आएंगे। 10 का कंपोनेंट आएगा इधर 10 cos थीटा, यहाँ भी आपके पास से 10 cos थीटा, और ये तो अपने पास जो ऊपर 10 है तो यहाँ भी अपने पास 10 बन जाएगा। और ये है आपके पास 90 डिग्री 90 डिग्री, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम रहती है। 10 का वर्टिकल कंपोनेंट आप यहाँ बनाएंगे, यू विल बी हैविंग दिस एज 10 sin थीटा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके बीच का डिफरेंस द हाइट कितना है, ये एरिया का एक्सप्रेशन होता है। तो आपको ये दोनों लेंथ ऐड करनी है, तो 10 और 10 कितना बन गया 20। 10 cos थीटा कितना हो गया 20 cos थीटा। हाइट कितनी आ चुकी है 10 sin थीटा। क्लियर, तो हर जगह थीटा ही थीटा है। थीटा में एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, हमें इसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। 2 से कैंसिल कर देंगे, 10 आप बाहर ले लीजिए, मेरे पास ये डेटा है और 10 यहाँ भी लिखा हुआ है तो ये बन चुका है 100 sin थीटा यहाँ बनेगा, और एक और डेटा बनेगा sin थीटा इंटू cos थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ए। इसी को हमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है। क्या चाहिए हमें पहले वो देख लेते हैं। मैक्सिमम एरिया निकालना है, डिफरेंशिएट करेंगे। 100 आपके पास बाहर है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ये प्रोडक्ट में है तो बाहर वाले sin थीटा का बन जाएगा आपके पास से cos थीटा, और फिर सेकंड वाला जो cos थीटा है इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin थीटा। ठीक, आगे बढ़िए। 100 आपके पास है, वी आर हैविंग दिस एज cos थीटा, ये भी आपके पास से cos स्क्वायर थीटा है। sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, एंड लेट्स फिगर इट आउट क्या लिखा हुआ है।
मेरे पास डेटा है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। बधाई हो, क्वाड्रेटिक आ गई है, किसमें? cos थीटा में। इसका एनालिसिस करने के लिए फैक्टराइजेशन की जरूरत होगी, तो चलिए फटाफट से फैक्टर्स करते हैं। अब जो फैक्टर्स में जिसको स्पीड है वो फैक्टर कर लेगा, जिसको फैक्टर्स में दिक्कत है उसको टाइम लगेगा। तो फैक्टर्स करने पर ये आते हैं, एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कीजिए, माइनस cos थीटा 2 cos थीटा, ठीक है, यही आता है। ये जो थीटा हमने अज्यूम किया ये तो एक्यूट एंगल होगा, तो ये तो हमेशा आपके पास से पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये जीरो बनेगा जब थीटा पाई बनेगा। ये एंगल पाई हो नहीं सकता, एक्यूट एंगल है। ये आपके पास से आपको जीरो लाके दे सकता है, जब ये जीरो बनेगा तो आपके पास से ये जीरो बनेगा व्हेन cos थीटा की वैल्यू हाफ आएगी, और ऐसा तब होगा जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बनेगी। तो अगर मैं इसका ऑब्जर्वेशन देखें, यहाँ पर थीटा अपना 0 से 90 के बीच में ही रहेगा, 60 डिग्री आपके पास है। अब आप यहाँ पर डेटा देखिए, 0 से 60 डिग्री में 45 डिग्री भी आता है। मैं 45 रखोगे तो 1/√2 है, √2 - 1 एक पॉजिटिव बन जाएगा। सो दिस इज प्लस, इट्स माइनस। 60 से ज़्यादा कोई नंबर रख के देखिएगा, 90 देखोगे तो पूरा ही नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया प्लस से माइनस, ये हमने निकाल दिया है साइन चेंज एरिया का। प्लस से माइनस ही तो ये इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा। सो दिस पॉइंट इज द फॉर द मैक्सिमा। आप डबल डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हैं। मैक्सिमा का पॉइंट आ गया 60 डिग्री पर, तो कहाँ है अपने पास एक्सप्रेशन, ये लिखा गया है। तो अब आप निकाल लीजिए, ए मैक्सिमम 60 डिग्री पर आता है when थीटा इज 60 डिग्री। 100 हमारे पास है, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 प्लस √3/2 cos थीटा इज 1/2, ठीक है। इस डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से बाय 4 आएगा तो ये 25 बन जाएगा, एंड वी आर हैविंग 3√3, ठीक है। एलसीएम लेंगे इसका, 3√3/4, ये बना डेटा। और ये ए मैक्सिमम है, लेकिन पूछा ये है √3 टाइम्स ए, सो ये आपके पास से डेटा बनेगा। नाउ √3 टाइम्स ए मैक्सिमम, यहाँ पर जो ए लिखा गया है ना वो मैक्सिमम एरिया है, और मैंने जो एरिया लिया है वो मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। सो लेट्स कॉल दिस वन एज A0। दिस इज डिफरेंट, इन्होंने मैक्सिमम को ही ए लिखा हुआ है, ठीक है। सो ए मैक्सिमम यहाँ पर दिस इज, है ना। तो ये आपके पास है √3 और मैक्सिमम है 25 × 3 × √3। 25 × 9 आपके पास बनेगा, जो कि 225 बन जाता है। 225 इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, 225। अंडरस्टूड? फेक क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। ट्रेपेजियम के ऊपर बहुत सा स्टूडेंट ट्रेपेजियम देखते ही भाग जाते हैं। आप डटे रहिए, टिके रहिए, आप अपने सपनों के लिए, यू आर द हीरो ऑफ योर मूवी। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, सवाल जरूर बनेंगे, बस टिके रहिए, सब मैदान में टिके रहिए। कीप लर्निंग। बाय पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस हमें बताया गया है द कंबाइंड लेंथ एंड ग्रेथ ऑफ ए पार्सल मस्ट नॉट एक्सीड 3 मीटर। इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ बिगेस्ट सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर पैकेट दैट कैन बी सेंट बाय पार्सल पोस्ट इज V क्यूब मीटर, आपके पास है मीटर क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4πV। तो अगर हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो आइए बनाते हैं। ये हो गया, इसका रेडियस R है, और ये लेंथ हम हाइट ले लेते हैं H, ठीक है। कंबाइंड लेंथ एंड ग्रेथ, इसका मतलब क्या है? ग्रेथ लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि जो पेरिफेरेंस जो है, इसका सरकमफेरेंस जो है, उसकी बात होती है। तो ये कंबाइंड लेंथ इसकी निकाली जाती है। एक तो हो गया H प्लस, और ये जो इसका डायमीटर, इससे सरकमफेरेंस जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 2πr। इन दोनों का जो सम है ये 3 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इट मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू 3। ये कंडीशन हमारे पास फर्स्ट लाइन में गिवन है, जिसके लेंथ और ये इसकी जो गिर्थ बनेगी 2πr, इसका जो सम है शुड नॉट एक्सीड 3 मीटर। बहुत सा स्टूडेंट यही फंस जाते हैं, सर क्या दिया हुआ है ना। तो सिलेंडर्स को हम पैक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब भेजा जाता है तो उसको देखा जाता है कि डायमेंशंस क्या है। तो एक तो उसका
एक सर्कमफेरेंस और एक लेंथ कितना है, दिस हैज टू बी लेसर देन 3। ठीक, अब हम चाहते क्या है वो देखिए, द वॉल्यूम ऑफ बिगेस्ट सिलेंडर, हम चाहते हैं ज़्यादा से बड़ा सिलेंडर यहाँ भेजा जाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर भेजना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम इस लेंथ को पिक कर लेते हैं फॉर मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम वाली लेंथ पिक कर ली हमने। वॉल्यूम मुझे बताइए क्या बनेगा, वॉल्यूम जो इसका होगा वी नॉट, बताइए वो होगा कितना, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर, और हाइट आ जाएगी आपके पास से एच। एच को आप यहां से चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, एच आपके पास से है 3 माइनस 2 पाई आर। तो यहाँ वी नोट मैंने लिखा, ये है पाई मेरे पास 3 आर स्क्वायर 2 पाई आर क्यूब हमारे पास बन रहा है, इट इज 6 आर माइनस 6 पाई आर स्क्वायर आपके पास से डेटा है। सिक्स हमने लिखा, आर हमने लिखा, 1 माइनस पाई आर आपके पास से डेटा है। दो बातें हैं, एक आर 0 है और एक 1 बाय पाई है। इससे ज़्यादा आप जाएंगे तो आपके पास नंबर्स नेगेटिव, पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अब देखो ये फिजिकल प्रॉब्लम है जहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ से बेटर है कि हम इसको पहले 0 करके पॉइंट्स निकाल लें। तो दो बातें आती हैं, आर की वैल्यू 0 और 1 बाई पाई। तो ऐसे फिजिकल या ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स का तो बेटर है कि हम हायर डेरिवेटिव टेस्ट पे ज़्यादा चेक करें। ऑल्दो यहाँ पर दिख रहा है प्लस से माइनस गया है तो फिर ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा, फिर भी हम इसको डबल डिफरेंशिएट करके इसी बात को कंफर्म करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये r का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, 6 रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 2 पाई आर, 6 12 पाई आर बनेगा। एंड व्हेन r इज इक्वल टू 1 बाय पाई, हाउ मच वी आर गेटिंग, तो ये हमें देखना है। 1 बाय पाई आप रखेंगे, सो आई विल बी हैविंग माइनस 6 पाई जो कि एक नेगेटिव है। तो कंफर्म हो गया, व्हेन r इज इक्वल टू 1 बाय पाई द वॉल्यूम मैक्सिमाइज है, मैक्सिमम हमारे पास आ चुका है। और जो v नॉट मैक्सिमम है उसको इन्होंने v से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज v। तो उस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा देख लें, कहाँ है वो, ये रहा। दिस इज द वॉल्यूम का एक्सप्रेशन जहां हम बात कर सकते हैं v। पाई, r का वैल्यू 1 बाई पाई स्क्वायर, आपके पास 3 है, 2 पाई है, 1 बाय पाई है। v आपके पास लिखा गया है 1 बाय पाई है, 3 माइनस 2 है, इसकी वैल्यू भी 1 बाय पाई ही आती है। पाई v की वैल्यू 1 आता है। आपसे पूछा है 4 पाई v, तो आपके पास 4 इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। सो गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, 4 इसका हम फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग, सीखते हुए चलिए। कोई सवाल अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए कि हाँ मुझे सीखना है, और सीखते सीखते उनके जो सवाल एक बार बने तो उनको मार्क करते हुए भी चलिए कि सवाल नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम कुछ महीनों बाद फिर से ट्राई करूँगा, कुछ हफ्तों बाद फिर से ट्राई करूँगा। ओके, कीप लर्निंग। The running track of 450 meter is 450 feet is to be laid out enclosing a football field, the shape of which is a rectangular with semicircle at each end. The area of rectangular portion is to be maximized. Then perimeter of rectangle portion is हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन जब मैं जेईई का एग्जाम दिया था तब से मैं इस क्वेश्चन को देखता हुआ आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस फील्ड की बात कर लेते हैं कि रनिंग ट्रैक बनाया कैसा गया है। Enclosing a football field, the shape of which is rectangle with semicircles at each end. ठीक है, तो ऐसा है कि एक रेक्टेंगल है आपके पास और सेमी सर्कल से आपके पास है ईच एंड, तो एक यहाँ सेमी सर्कल है, एक यहाँ सेमी सर्कल है। तो अगर ये रेडियस r है तो ये भी r है, यहाँ r है तो यहाँ भी r है, और इस लेंथ को हम पिक कर लेते हैं कि ये x है। ठीक, अब पूछ लेते हैं कि दिया क्या है। रनिंग ट्रैक ऑफ 450 फीट इज टू बी, रनिंग ट्रैक कैसे होगा, रनिंग ट्रैक कैसे होता आप मुझे बताइए। अगर आप कभी ग्राउंड गए हैं तो रनिंग ऐसे होती है, बाहर बाहर। तो ये हमारे पास 450 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो 2x तो ये बन गया,
ये हाफ पाई आर यहाँ से बनेगा, ये आपके पास से जो 2 पाई आर का हाफ यहाँ हो जाएगा, सो विच इज द लेंथ ऑफ पाई इंटू आर, और यहाँ भी पाई इंटू आर, और ये टोटल लेंथ हमारे पास है 440 फीट यहाँ से निकल के आ रहा। तो x प्लस पाई आर का डेटा आपके पास से 220 आपके पास से निकल के आ रहा है। दिस इज द कंडीशन नंबर 1। अब किसको मैक्सिमाइज करना, उसका एक्सप्रेशन लेकर आना। द शेप ऑफ विच इज रेक्टेंगुलर एट द सेमी सर्कल एट द ईच एंड, ये हो चुका है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पोर्शन इज टू बी मैक्सिमम। ठीक है भाई, आ जाइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो आप देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x इंटू 2r। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां से x का डेटा इसके टर्म्स में लिख दीजिए, 220 माइनस पाई आर इंटू 2r। ए मेरे पास बन जाएगा 440r माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, आपके पास से डेटा बन गया है। ठीक है, अब इसके बारे में हमें बात करनी है। अब आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dA बाई डी आर आपके पास है 440 माइनस 4 पाई आर, लेट्स मेक इट 0। आपके पास से r का डेटा बनेगा 440 अपॉन 4 पाई, 110 पाई की वैल्यू है 22/7 आपके पास से डेटा बनता है। तो 11 से अगर हम कैंसिल करते हैं 35 मुझे दिख रहा है, 35 फीट। क्या इसी पर मैक्सिमम है? आइए डबल डिफरेंशिएट करके देखते हैं। ये 0 बन जाएगा, माइनस 4 पाई आपके पास से नेगेटिव आ रहा है। बिल्कुल सही, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आए तो मतलब फिर वो मैक्सिमम है। तो यस, इट हैज कंक्लूडेड, इस वाले पॉइंट पर एरिया मैक्सिमम है। आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है? क्या एरिया पूछा है? नहीं, लास्ट में जाते जाते पूछा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। ओके, अब हमें पेरीमीटर पे इंटरेस्ट है। पेरीमीटर हमें रेक्टेंगल की निकालनी है, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है। पेरीमीटर कैसे निकलेगी? x प्लस x 2r प्लस 2r। तो आपके पास है x प्लस x 2r प्लस 2r। तो ये डेटा हम बना देंगे। x और r में कुछ रिलेशन है, ये रहा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। x को यहाँ बन जाएगा आपके पास है डेटा, ये है 2x प्लस 4r। तो 2x का x के बारे में हम बात कर सकते हैं। x कैन बी रिटर्न एज 220 माइनस पाई आर प्लस 4r, ये डेटा है। 220 माइनस पाई आर इज द वैल्यू ऑफ x, फिर यहाँ से डेटा लिखा हुआ है। ठीक, 440 माइनस 2 पाई टाइम्स r आता है, प्लस 4r भी आता है। r के बारे में बात कीजिए, 35 है, और पाई का डेटा आपको पता है कि 22/7 होता है, ये 35 है। यहाँ से आपके पास 5 आता है, तो ये 220 बनेगा। 220 यहाँ से जाएगा तो फिर से 220 बचेगा। यहाँ 70 है, 70 का डबल आप कर दीजिए, 140 आता है। हमारे पास फाइनली आंसर जो आता है ये 360 फीट हमारे पास फाइनली जो उसकी पेरीमीटर है। पेरीमीटर मैक्सिमम नहीं है, एरिया जब रेक्टेंगल का मैक्सिमम होता है उस केस के अंदर पेरीमीटर की लेंथ क्या होगी रेक्टेंगुलर पोर्शन की? वी आर गेटिंग दिस एज 360। ओके, सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। ऐसे और आपको बेहतरीन सवाल करना है तो अपनी जो कैलकुलस वाली बुक है वहां से आप इन सवालों को और अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। कीप लर्निंग। एक क्यूबिक हमारे पास गिवन है जहां पर पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस क्यूबिक हैज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम की बात हमसे की जा रही है, और लाइज इन द इंटरवल जो आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये क्यूबिक का नेचर इस तरीके का होगा। क्यूबिक ऐसे भी हो सकती है, लेकिन अगर हम ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर देयर इज नो एक्सट्रीमा, तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास नहीं है। सिचुएशन ये होनी चाहिए था कि मैक्सिमा मिनिमा बने। सर ऐसा क्यों बना? देखो प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वाला डायग्राम बनेगा। सो वी आर लुकिंग फॉर दिस वन। ठीक है, अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए 2 पॉइंट्स आएंगे आपके पास। इनको कैसे निकाल सकते हैं हम? ये जो x1 और x2 हैं, आप इनको करेंगे डिफरेंशिएट। तो मैंने किया एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएशन, तो मेरे पास बना 3x का स्क्वायर 3 टाइम्स
ए माइनस 7 है आपके पास से, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आता है, फिर 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 9। और ऐसा करने पर मेरे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक नजर आ रही है। ये एक क्वाड्रेटिक हमारे पास आई। इस क्वाड्रेटिक को जब हम जीरो करेंगे तो मेरे पास दो रूट्स आएंगे, एक x1 आएगा और एक x2 आएगा। करेक्ट। एक लोकल मैक्सिमा बनेगा, एक लोकल मिनिमा बनेगा। हम चाहते हैं कि मैक्सिमा वाला जो पॉइंट है ये इसके रूट्स है x1 x2। और बोला गया है कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो मतलब x1 है किसके लिए, हम x1 बन गया हमारे पास, ऐसा कुछ होगा इसका बिहेवियर कि यहाँ x1 है, यहाँ x2। x1 जो है ऑटोमेटिकली हमने पहले ही x2 से छोटा लिया है, तो यहाँ प्लस माइनस एंड प्लस, तो ये आपके पास से मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा और ये पॉइंट बनेगा आपके पास से मिनिमा। सवाल ये है कि ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है मैक्सिमा का, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो फिर ये तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जो भी राइट साइड पर आता है लेफ्ट वाले से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एफ डैश एक्स के दो रूट्स आएंगे, उसमें छोटा वाला रूट पॉजिटिव होना चाहिए जो स्मॉलर है। स्मॉलर रूट इज फॉर मैक्सिमा, ग्रेटर रूट इज फॉर द मिनिमा। ग्राफ ऐसे करके ही बनेगा अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर माइनस एक्स क्यूब होता तो फिर ग्राफ ऐसे बनता, पर प्लस एक्स क्यूब है तो ग्राफ यही बनने की पॉसिबिलिटीज है कि प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। तो पहले मैक्सिमा का पॉइंट आता है, फिर मिनिमा का पॉइंट आएगा। करेक्ट। तो अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये भी पॉजिटिव हो गया है। इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला कि ये जो हमारे पास एफ डैश एक्स है, जहां पर 3 हमने कॉमन ले लिया है, यहां पर ये डेटा है आपके पास से, इट इज ए स्क्वायर माइनस 1। इसके बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव आने चाहिए। इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव आने चाहिए, ये कहानी है। ठीक है, तो किसी क्वालिटी के दोनों रूट्स पॉजिटिव आए। अब हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे। दोनों रूट्स पॉजिटिव तब आ सकते हैं, एक तो डिस्टिंक्ट भी आने चाहिए, क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट नहीं आए, सेम आ गया, तो फिर ये होल स्क्वायर बन जाएगा। दो रूट्स अगर सेम हो जाए तो फिर क्वाड्रेटिक एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बन जाता है। साइन चेंज नहीं होगा तो एक्सट्रीमा के पॉइंट्स नहीं आएंगे, तो रूट्स का डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। ये जो x1 और x2 है, तो एफ डैश एक्स का ये डायग्राम है, दोनों रूट्स पॉजिटिव है। तो नंबर 1 कंडीशन, रूट्स दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, रूट्स अगर आगे है तो वर्टेक्स वाली कंडीशन आपके पास लगेगी, -b/2a भी जीरो से आगे आना चाहिए। और थर्ड, एफ डैश जीरो पर इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। ये 3 कंडीशंस होती हैं जब किसी क्वालिटी के दोनों रूट्स पॉजिटिव होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर सिक्वेंशियली अप्लाई करेंगे। तो बी स्क्वायर बनाएंगे तो 4 टाइम्स a माइनस 7 बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेंगे, आपके पास से डेटा आता है -14a प्लस 49 माइनस a स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन 0। 4 हम हटा देंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल है। यहाँ पर आपके पास से 49 एंड 9 विल बिकम 58 लेसर देन 14a इस साइड आ जाएगा। और यहाँ पर a आपके पास बनता है 29/7। एक रिजल्ट ये आया 29/7 फर्स्ट रिजल्ट। -b/2a की बात हो रही है, यहाँ से हम बात बनाते हैं -b/2a। -b/2a यहाँ बनाएंगे तो -2 बनेगा a माइनस 7 अपॉन 2 टाइम्स 1। इस अंदर वाले के हिसाब से बना रहे हैं बात, है ना। ठीक है, और बाहर के भी हिसाब से बनाओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पॉजिटिव आना चाहिए। ये आपके पास से डेटा बनता है, 2 से 2 कैंसिल है, 7 यहाँ आ जाएगा। 7 की वैल्यू, एक की वैल्यू 7 से कम आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है। तीसरा, एफ डैश जीरो आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे आप डेटा देखेंगे तो 3 आपके पास है, 0 है, a स्क्वायर 9 आपके पास से पॉजिटिव आता है। वी आर हैविंग a माइनस 3, a प्लस 3 पॉजिटिव, -3 है प्लस 3 है, इट इज प्लस माइनस एंड प्लस आपके पास से आता है। पॉजिटिव आपको बनाना है। यहां से आपके पास a का डेटा बनेगा -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। दिस इज योर थर्ड कंडीशन।
तो ये 7 से छोटा है, 29/7 से छोटा है, और ये रेट आपके पास लिखा है। तो तीनों का आपको कॉमन लेना है, तो हमें सोचना है कि क्या बात बनेगी। ठीक है, 29/7 कितना होता है? 4 से 28 होता तो 4 पॉइंट समथिंग आता। तो यहाँ से अगर हम तीनों का कॉमन लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, लेट्स टेक द कॉमन ऑफ ऑल दीज थ्री, मुझे ऐसा ए दिखता है कि माइनस इन, देखो नेगेटिव वाला तो पूरा सेट आ जाएगा, 7 से कम है, और ये 29/7, तो 3 से लेके 29/7 एक और बनेगा सेट, यूनियन 3 से 29/7। जो हमें गिवन है वो ऐसा गिवन है, A1 से A2 यूनियन A3 से A4, जैसा मैंने अभी देखा, एक बार रिकन्फर्म कर लूँ मैं, A1 A2 A3 A4 करेक्ट। अब चाहिए हमें A2 + 11 टाइम्स A3, वी आर इंटरेस्टेड, लेट मी रीराइट इट, 11 टाइम्स A3 + 70 टाइम्स A4। तो आप कंफर्म कीजिए, A2 ये रहा, A3 ये रहा, A4 ये रहा, रखिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, -3, A3 का वैल्यू 3 है, यहाँ 70 आता है, 29/7 आपके पास, 33 है, 3 चला जाएगा, 30 बचेगा, 7 चला जाएगा, 10 आएगा, 290 आपके पास बनेगा। वी आर हैविंग दिस एज 320 एज द फाइनल आंसर। 320 हमारे पास है, फाइनल आंसर इस सवाल का बनेगा। दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन जिसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा को मिक्स किया गया है क्वाड्रेटिक के साथ। बढ़िया सवाल है, ऐसे क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूँ आपको। जो मेरी कैलकुलस वाली बुक है उसके अंदर सॉल्व इलस्ट्रेशंस में ऐसे कई क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, ये तो इस वजह से आसान था क्योंकि यहाँ ये बात बोली गई थी कि मैक्सिमा वाला पॉजिटिव है, इसीलिए दोनों रूट्स पर कंडीशन आ गई। अगर मिनिमा की बात करते तो फिर x2 ही पॉजिटिव करना पड़ता, तो दो केसेस बनते जब दोनों पॉजिटिव हैं, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर एक पॉजिटिव और एक जीरो है, वो थोड़ा सा अच्छा केस होता। तो इस वाले केस में समझना कि मैक्सिमा वाला पॉजिटिव है, तो हमारे पास सारी कंडीशन ये निकल के आ गई कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो क्वाड्रेटिक में किसी भी इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव होते हैं, तो ये तीन कंडीशंस होती हैं यहाँ पर, d > 0, वर्टेक्स एंड दिस। सर यहाँ इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया? अगर d = 0 में लेता हूं तो फिर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो फिर f' का साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज नहीं होगा तो फिर ना मैक्सिमा आएगा ना मिनिमा आएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करने के लिए f' का साइन चेंज होना जरूरी है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होने जरूरी है। दिस इज द फाइनल आंसर विच वी आर गेटिंग। ठीक है, कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए ऐसे ही, और अच्छे अच्छे रिसोर्सेज आपके लिए मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो कनेक्टेड रहिएगा और अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करते रहिएगा। कीप लर्निंग। Given 2 points A -2, 0 and B has 0, 4, a line y is equal to x if the coordinates of a point M on this line is P, Q, so that the perimeter of triangle AMB is least, then the value of आपसे एक डेटा पूछा गया है। सबसे पहले इनकी लोकेशंस हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक लाइन है आपके पास से जो बनाई गई है, y = x, एक पॉइंट है A, यहाँ है आपके पास -2, 0, there is one more point here on this side which is 0, 4। ठीक है, दो पॉइंट्स गिवन है और एक लाइन है। फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुई आधी, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट M ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, एक पॉइंट M के ऊपर, लाइन तो एक ही गिवन है, सो दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AMB इज लीस्ट। ठीक है, लेट्स सपोज यहां पर कहीं पर एक पॉइंट है M, ये एक ट्राइंगल आपके पास बनता है। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है P, Q, जो बताया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी पेरीमीटर लीस्ट रहे। पेरीमीटर, आप मुझे बताइए, ट्राइंगल AMB, इसकी हम पेरीमीटर लिख लेते हैं। क्या है इसकी पेरीमीटर, बताइएगा मुझे। एक तो AB आएगा, फिर बनेगा आपके पास से MA + MB। AB तो फिक्स है क्योंकि A पॉइंट और B पॉइंट दोनों फिक्स है, तो आप A से B की जो डिस्टेंस निकालेंगे वो तो हमारे पास फिक्स है, ये तो फिक्स्ड है। आप निकाल सकते हैं AB डिस्टेंस कितना बनेगा,
-2,0, 0,4 है, तो ये आपके पास है 4 + 16 √20 यानी 2√5। अब इसकी वैल्यू तो फिक्स है, तो दिस इज फिक्स्ड 2√5 इस पेरीमीटर के अंदर। वेरिएबल क्या है? MA + MB, ये वेरिएबल है। अब हम चाहते हैं कि पेरीमीटर लिस्ट आए, कम से कम आए, तो MA + MB की वैल्यू लिस्ट होनी चाहिए, ये हम सोच रहे हैं। Now we are looking for this summation to be least, क्योंकि AB तो है फिक्स्ड, क्योंकि जैसे जैसे M यहां पर आएगा वैसे वैसे ये चेंज होता रहेगा, इनका लेंथ भी, समेशन भी चेंज होता रहेगा। क्योंकि 2 पॉइंट यहां पर है और 1 पॉइंट यहां पर है, तो ये तीनों एक लाइन में नहीं आ सकते हैं, कोलिनियर नहीं हो सकते हैं, वरना सम ऑफ टू साइड, आप जानते हैं ट्राइंगल रूल कहता है थर्ड साइड से, सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, तो ट्राइंगल तो यहां पर हमेशा कंस्ट्रक्ट होगा। लेकिन एक काम किया जा सकता है, ये जो ए पॉइंट है, हम इस पॉइंट का, इस लाइन के अबाउट ऐसा सोचा जाए कि कुछ किसी, इस जो लाइन है ना y = x, इसके अबाउट इसकी इमेज ली जाए। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट वन मोर प्लॉट। आप चाहो तो इसको प्योर कैलकुलस से ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के लिए वो भी मैं आपको मेथड बता दूंगा, पहले मैं बिना कैलकुलस के इसको सॉल्व करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां आपने लिया, यहाँ है आपके पास पॉइंट A, ये आपके पास है पॉइंट B, और मैंने इस पॉइंट के अबाउट जो कोऑर्डिनेट है इसके -2,0 और इसका इसी के अबाउट यहाँ पर इमेज ले लिया। इसका इमेज क्या बनेगा आप बताइए? क्योंकि ये लाइन है y = x, तो इसका इधर इमेज जो बनेगा वो बन जाएगा A' 0,-2, 0,-2। अब m की लोकेशन हम ढूंढना चाहते हैं कि m की लोकेशन आपके पास से क्या बनेगी, तो m ऐसी जगह पे हम रखना चाहते हैं, m जैसे यहां पर था तो मैंने इसकी इमेज यहां ले ली, दिस इज A', ठीक है। तो ये जितनी लेंथ है, क्योंकि ये इसकी इमेज है, उतनी ही लेंथ ये भी बनेगी, क्योंकि ये मैंने इसकी यहां पर इमेज ली है। इस बात को समझिएगा, मैं समझाता हूं फिर से इसको कि क्या हम यहां पर बना रहे हैं। पहली बात तो ये एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल मैंने फिर से कंस्ट्रक्ट कर दिया, और फिर मैंने यहां पर इसका लिया इमेज। इमेज कैसे लिया जाता है? इमेज यहां पर इसके हिसाब से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा, यहां आके मिलेगा A', ठीक है। अब देखिए, ये इसका इमेज है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। इमेज है, यहां पर ये मिरर की तरह ट्रीट करेगा, तो और ये परपेंडिकुलर भी होगा, जितना लेंथ यहां होगा उतना लेंथ यहां होगा। एक साइड कॉमन है और 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और मैं इसको ऐसे यहां से डॉटेड ज्वाइन करवा रहा हूं, तो जितना 90 ये भी 90, एक साइड कॉमन, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब जो मैं MA डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ वही डिस्टेंस यहाँ भी है, यानी इसके हिसाब से जो MA आया है वही हमारे पास है MA' भी है, सेम है, ये लेंथ और ये लेंथ। तो मैं यहाँ इसको लिस्ट निकालने पहुंचा था, अब मैं इसको लिस्ट निकालूं या फिर मैं इसको लिस्ट निकालूं, एक ही बात है, करेक्ट। हमें MA जब मुझे पता चल गया MA' के बराबर है, यानी इसका मैंने इमेज यहां पर ले लिया है, जो -2,0 करके एक पॉइंट है, इमेज के बाद आपके पास से 0,-2 आ चुका है, और ये इसका इमेज है। और ये कॉन्ग्रुएंसी से हमने बात की है, 90-90 इमेज आया है, दोनों इक्वल है, एक साइड कॉमन है, तो फिर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। मैं इसको लिस्ट करना चाहता हूं तो MA की जगह MA' भी लिख सकता हूं, यहां पर पूरा बात है ना। तो ये जो MA' है और ये MB है, अब ये इनके बीच में है। अगर ये ट्राइंगल बनाते रहेंगे तो दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा ही रहेगा। अगर हम मिनिमम चाहते हैं तो फिर इस B को, M को, इस पॉइंट M को इनके साथ कोलिनियर होना चाहिए। ये जो M है इसके साथ हमें कोलिनियर होना चाहिए, कहीं पर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, फिर ये MB बनेगा और ये MA' बन जाएगा। तो अगर ये ट्राइंगल नहीं बनाएगा तो फिर बात क्लियर है कि MA' + MB, अगर हम इसकी लीस्ट वैल्यू देखें तो होना तो क्या चाहिए था कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जो थर्ड साइड होती है आपकी A', उससे ज़्यादा ही रहता। ट्राइंगल रूल ये कहता है, M अगर यहाँ है, MA' और MB, ट्राइंगल रूल, ये एक ट्राइंगल यहाँ पर बनने वाला है, तो इस ट्राइंगल में दो साइड्स का जो सम है, इस ट्राइंगल में जो दो साइड्स का सम है
वो तीसरी साइड से ग्रेटर ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ कंडीशन लगा दें कि हम इसके लीस्ट की बात करेंगे, एम ए डैश प्लस एम बी लीस्ट, तो ये आपके पास से ए डैश बी के इक्वल आ जाएगा। और ए डैश बी आप लेंथ निकाल सकते हैं। बी के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? बी के कोऑर्डिनेट देखिए आप, बी के कोऑर्डिनेट है 0,4, ये आपके पास है 0,4। तो m कहाँ पे होगा? देखो m इस लाइन पर है और इस पर भी होगा, तो m यहां पर आने का जरूरी नहीं है, m यहीं आएगा। m का कोऑर्डिनेट ही 0, 0 रह जाएगा, क्योंकि ये इस लाइन पर भी है और ये इनके साथ कोलिनियर भी होना चाहता है, तो फिर ये ओरिजिन पर ही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास जो p और q है, जो कोऑर्डिनेट हम m का निकालना चाह रहे हैं, वो 0, 0 ही आएंगे। p प्लस और q दोनों डेटा 0 हैं। हम निकालना चाहते हैं 5p प्लस 3p, ये अल्टीमेटली आपके पास है 0, इसका फाइनल आंसर निकल के आता है।